वेलकम टू कहानी यूनिवर्स। यहाँ हम फैंटेसी, सिस्टम और कल्टीवेशन नॉवेल्स को हिंदी में समझते और एक्सप्लोर करते हैं। प्लॉट, वर्ल्ड बिल्डिंग और ट्विस्ट, सब कुछ क्लियर। लेट्स बिगिन द स्टोरी। डिस्क्लेमर: ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन, रिव्यू और एक्सप्लेनेशन के पर्पस के लिए है। नॉवेल के सभी कॉपीराइट्स उनके असली क्रिएटर्स और पब्लिशर्स के पास हैं। हम कोई ओनरशिप क्लेम नहीं करते। अगर किसी राइट्स होल्डर को इश्यू हो, हम कंटेंट को रिमूव या मॉडिफाई कर देंगे। चोट लगी। इस मौके से सफेद वायु तरंगों का विस्फोट भी हुआ, जो बहुत तेज मुक्कों की गति से उत्पन्न एक ध्वनि बूम बादल था। लिu याओ ने मुस्कुराते हुए घबराए लियाओ क्यूई से कहा, तुम्हारी बहन जीत गई। आह, लियाओ क्यूई विस्तार से पूछने ही वाली थी कि उसने एक बड़ी गर्जना सुनी, मानो कोई तोप फट गई हो। इसके बाद हड्डियों के टूटने की एक भेदी आवाज आई। धूल जमने के बाद मैंने लियाओ को एक गुरु के आचरण के साथ जैड की तरह लंबा खड़ा देखा। प्रतिद्वंद्वी जमीन पर गिर गया, उसकी छाती में स्पष्ट अवसाद था और उसने खून की उल्टी की। लड़ाई केवल 10 सेकंड तक चली और यह पहले से ही जीवन और मृत्यु थी। झू जियाक्सियू ने बड़ी मुश्किल से अपनी उंगली उठाई और लियाओ या की ओर इशारा किया, जैसे कि वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन खून की खांसी के कारण वह एक भी शब्द नहीं बोल सकी। उसे उम्मीद नहीं थी। लियाओ या भी 5 विसरा के दायरे में प्रवेश कर गया। बस इतना ही, बस दिखावा करे कि आप बदकिस्मत हैं और आपको किसी से सफलता मिल गई। लेकिन लियाओ इतनी मजबूत क्यों है? खुद से 30% अधिक मजबूत होना और मैरो वाशिंग क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट के साथ तेजी से आगे बढ़ना, यही घातक है। दायरा वही है, प्रतिद्वंद्वी की शारीरिक शक्ति और पुनर्प्राप्ति गति 30% मजबूत है और स्वयं अभी भी मूर्ख और कठिन है। अजय होने का कोई कारण नहीं है। झू जियाक्सियू इसकी बिल्कुल भी कल्पना नहीं कर सकता था। लियाओ या वह व्यक्ति है जो हर दिन टॉनिक लेता है और हिचकी लेता है। अल्पिराम 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 अल्पिराम। एक के बाद एक जयकारें बढ़ती गईं। गोल्डन टाइगर मार्शल आर्ट्स हॉल में लोग डर गए और उनके चेहरे पीले पड़ गए, क्योंकि नियमों के अनुसार लियाओ चाकू की भरपाई कर सकती है। आखिरकार जिम जाना जीवन और मृत्यु का संघर्ष है। लेकिन वह कोई हिंसक व्यक्ति नहीं है। उसने बस डरे हुए लोगों की ओर हाथ हिलाया और उदासीनता से कहा, इसे ले जाओ। झू जियाक्सियू को उसके फेफड़ों में उरोस्थी से वार किया गया था और अगर वह बच भी गई तो यह बेकार होगा। यदि उसने अपने शरीर की रक्षा के लिए बाहरी प्रशिक्षण का अभ्यास नहीं किया होता, तो अभी के मुके ने उसे बहुत पहले ही मार डाला होता। शिष्य जल्दी से गुरु को ले गए और साथ ही लियाओ या www.wuxispot.com को उन्हें न मारने के लिए धन्यवाद देने के लिए एक बड़ा उपहार दिया। इस समय हान फेंग भी चुपचाप भागना चाहता था। लियाओ या ने चकमा दिया और उसे पकड़ लिया और ठंडे स्वर में कहा, आपने जानबूझकर 2 मार्शल आर्ट हॉल के बीच एक घातक लड़ाई को उकसाया। आप इसे तर्क के साथ नहीं कर सकते। मैं वह कुंग फू वापस ले लूंगा जो मैंने आपको सिखाया था। आखिरकार उसके हाथ की ताकत ने हान फेंग के कंधे को कुचल दिया, जो दया की भीख मांग रहा था। वह तुरंत चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। गोल्डन टाइगर मार्शल आर्ट हॉल के शिष्यों ने निराशा से एक दूसरे को देखा और जल्दी से 2 लोगों को विभाजित किया और हान फॉर्म को ले गए। अल्पिराम 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 अल्पिराम। व्यर्थ ही एक बड़ा नाटक देखने के बाद दर्शक संतुष्ट हो गए। यह एक गंदे मार्शल कलाकार के लिए जीवन और मृत्यु का संघर्ष है। हालांकि मैंने इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा, ये लंबे समय तक डींग मारने के लिए पर्याप्त था। यह अपना नाम बनाने का बहुत अच्छा अवसर था। वह लियाओ या के साथ कुछ देर तक दरवाजे पर खड़ा रहा और फिर भीड़ तितर बितर होने पर संग्रहालय में लौट आया। लियाओ क्यूई ने उत्साहपूर्वक अपनी बहन के चारों ओर चक्कर लगाया। आपने सार्वजनिक रूप से गोल्डन टाइगर मार्शल आर्ट्स हॉल को हराया और मेरी लियाओ जियाक्वान प्रसिद्ध हो गई। आप मार्शल आर्ट की रैंकिंग में भी आगे बढ़ सकते हैं। लियाओ या ने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपनी बहन के सिर पर हाथ फेरा। मेरे प्रतिद्वंद्वी को उम्मीद नहीं थी कि मेरी क्यूई और खून इतना मजबूत होगा, इसलिए वह आश्चर्यचकित रह गया। मेरे कनिष्ठ भाई द्वारा उपलब्ध कराए गए टॉनिक के लिए धन्यवाद। लिu याओ के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी और उसने कहा, क्या इस हान फेंग में इतनी बड़ी क्षमता है? क्या आप उसे पीट पीट कर मार डालने के लिए किसी मार्शल आर्टिस्ट को आमंत्रित कर सकते हैं? ये जिस बुद्धिमत्ता से पता चलता है, उससे यह असंभव होना चाहिए। लियाओ याई ने भौहें चढ़ाई। वास्तव में एक समस्या है। मैं कामना करता हूं कि जियाक्सियू कई वर्षों तक प्रसिद्धि हासिल करे और हमारे बीच कोई गहरी नफरत न हो, मौत से लड़ने के अलावा कोई और बात न हो। लिu याओ कई वर्षों से समाज में संघर्ष कर रहे हैं और उन्होंने मानव स्वभाव के सभी प्रकार के अंधकार को देखा है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से थोड़ा अधिक सतर्क है। बड़ी बहन, हमारा हिसाब हो गया होगा। जैसे ही आवाज गिरी, दूर से पास तक कोलाहल की आवाजें आने लगी और फिर किसी ने दीवार से चिल्लाकर कहा, पेट्रोल बयूरो के वांगदेजी यहाँ है और मास्टर लियाओ यहाँ है। 18 विनियमों के अनुसार जांच करें। उन तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और जल्दी से बाहर चले गए। जो व्यक्ति आया था वह वास्तव में गश्ती दल का एक दल था। ये दूसरी दुनिया का कानून प्रवर्तन विभाग है, जो चोरों को पकड़ने और गिरफ्तार करने में माहिर है। ये गश्ती दल मजबूत है और वे सभी एक पुरानी बोल्ट एक्शन राइफल रखते हैं जो 98 के जैसी दिखती है और उस पर संगीन लगी होती है। उनके आते ही उत्साह देख रहे ज्यादातर लोग मौके पर ही गायब हो गए और बाकी लोग भय से भर गए। हरे रंग की आधिकारिक वर्दी पहने नेता आगे बढ़े और गंभीरता से कहा, मास्टर लियाओ, आप दुश्मन मार्शल आर्टिस्ट लॉ का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। आज यह अधिकारी लियाओ क्लैन बॉक्सिंग जिम को बंद कर देगा। आपका कर्तव्य आपका है। मुझे आशा है कि आप शर्मिंदा नहीं होंगे। लियाओ हा ने अपनी मुट्ठी भींच ली। पेट्रोल वांग गोल्डन टाइगर मार्शल आर्ट्स हॉल ने पहले जिम को लात मारी। मैंने एक उचित कदम उठाया और नियमों और विनियमों का उल्लंघन नहीं किया। वांग जुनजियान ने अपना गला साफ किया। एक मार्शल कलाकार के लिए आपको पहले जीवन और मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा, अन्यथा हत्या करना सख्त वर्जित है। आप दोनों एक निजी लड़ाई में हैं और गोल्डन टाइगर पवेलियन से झू जियाक्सियू पहले ही मर चुका है। लियाओ हा ने भौहें चढ़ाई। मर गया? इतनी जल्दी? ये सच है। मैंने आधे रास्ते में ही अपनी सांसें निगल ली। और हान फेंग नाम के एक अच्छे परिवार के सदस्य की भी मृत्यु हो गई और उसका परिवार पुलिस स्टेशन में रो रहा है, कह रहा है कि आपके पास कोई राजा का कानून नहीं है और आप सड़क पर लोगों को मार रहे हैं। लियाओ या ने आश्चर्य से कहा, असंभव। मैंने तो सजा के तौर पर उसके कंधे कुचल दिए। ये कभी घातक नहीं होगा। वांग जुनजियान ने हाथ जोड़कर कहा, यह मामले का अंत है और इसके बारे में बात करना बेकार है।
मास्टर लियाओ शाही अदालत में एक पंजीकृत मार्शल आर्टिस्ट है और मुझे इससे निपटने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन बॉक्सिंग जिम को इसकी जांच करनी होगी और नियमों के मुताबिक निपटना होगा। अल्पिराम 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 अल्पिराम। जब दोनों बातचीत कर रहे थे, लियाओ क्यूई ने लू याओ के कान के पास आकर फुसफुसाया। ये व्यक्ति गश्ती ब्यूरो का गश्ती निरीक्षक है, वांग देजी, 9वीं रैंक का अधिकारी। सरकार को कभी भी दुनिया के मामलों की परवाह नहीं रही। मेरी बहन अभी भी शाही दरबार में एक पंजीकृत मार्शल आर्टिस्ट है और उसे विशेषाधिकार प्राप्त है। एक समस्या है। लू याओ ने कोई आवाज नहीं की और उसके हाथ में चांदी का एक टुकड़ा दबा दिया। इस समय वांग देजी ने अपना हाथ लहराया और आदेश दिया, यहां आओ, एक मुहर लगाओ। 2 गश्ती अधिकारी हाथ में सफेद मुहरें लेकर आगे आए और वे उन्हें गेट पर चिपकाने ही वाले थे। जरा ठहरिए। लू याओ अपने हाथों में चमकदार चांदी पकड़कर और हाथ मिलाते हुए आगे बढ़े। जिया लू याओ विदेश से लौटकर अब लियाओ जियाक्वान का आधिकारिक शिष्य है। नमस्ते सर। चूंकि देश के द्वारों पर तोप के गोलों से बमबारी की गई थी, इसलिए पश्चिमी शैली का हाथ मिलाने का समारोह लंबे समय से असामान्य नहीं रहा है, खासकर यूजोऊ में जो पूरे रियायत में फैला हुआ है। वांग जियान की आंखें चमक उठी और उन्होंने बड़े पैमाने पर लू याओ से हाथ मिलाया। उस सख्त वस्तु को हाथ में महसूस कर उसका चेहरा काफी नरम पड़ गया। एक अधिकारी के रूप में वर्षों के अनुभव के साथ वह जानता था कि यह आधा टन चांदी थी, जो आधे साल के वेतन के बराबर थी। उसने मन ही मन कहा, यह बेटा तो बड़ा उदार है। पलक झपकते ही उसने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ पैसे निकाल दिए। युवा मास्टर लू एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, जैसा कि विदेश से लौटने की उम्मीद थी। मुझे नहीं पता कि आप मुझे क्या सिखा सकते हैं। जब लू याओ ने इस व्यक्ति को पैसे स्वीकार करते देखा तो उसे थोड़ी राहत महसूस हुई और जोर से कहा, इंस्पेक्टर वांग, लियाओ परिवार के भी पूर्वज हैं। आप आराम के लिए टीम का नेतृत्व क्यों नहीं करते? सूर्यास्त से पहले स्पष्टीकरण अवश्य होना चाहिए। वांग जुनजियांग का हृदय तेजी से बदल गया। लियाओ परिवार की अंतिम पीढ़ी के मुखिया लियाओ किगोंग ने एक बार सिगरेट बेचने के लिए लियांगजियांग के गवर्नर श्री लिन का अनुसरण किया था। कुछ आधिकारिक संपर्कों को जानना सामान्य बात है और उसे वास्तव में चेहरा बचाना चाहिए। तो उसने हंसते हुए सिर हिलाया, फिर सूर्यास्त से पहले। मुझे आशा है कि श्री लू हमारे लिए इसे कठिन नहीं बनाएंगे। अल्पिराम 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 अल्पिराम। जवाबी उपायों पर चर्चा करने के लिए तीनों तुरंत मार्शल आर्ट हॉल में लौट आए। लू याओ बोलने वाले पहले व्यक्ति थे। ये व्यक्ति सिर्फ अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन कर रहा है और उसने जानबूझकर चीजों को कठिन नहीं बनाया है। लियाओ या ने भौहें चढ़ा ली, उसका सुंदर चेहरा ठंडा हो गया। नीच। आपने वास्तव में इसे फंसाया और परेशानी पैदा करने के लिए सरकार का इस्तेमाल किया। बॉक्सिंग जिम लियाओ परिवार का चेहरा है और इसे बंद नहीं किया जाना चाहिए। लियाओ क्यूई ने उत्सुकता से कहा, बहन चलो भगवान डू से मिलने चले और उनसे मदद मांगे। लियाओ या ने झिझकते हुए कहा, मास्टर डू जियांगन मैन्युफैक्चरिंग ब्यूरो में व्यस्त है और हो सकता है कि वे स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप करने को तैयार न हो। हम दरवाजे की ओर दौड़ते हैं। मुझे डर है कि यह अनुचित है। लियाओ क्यूई ने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और लाल आंखों से कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? लू याओ चिल्लाया, चिंता मत करो, तुम दोनों एक क्षण रुको। मेरा इस डू वेनलान लॉर्ड डू के साथ रिश्ता था और मैंने सुरक्षा के लिए कुछ तैयार किया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका इतनी जल्दी इस्तेमाल किया जाएगा। लू याओ जल्दी से एक किताब खोजने के लिए अपने कमरे में वापस भागा और उसे दोनों बहनों को दिखाया, आगे बढ़ें। यदि आपके पास यह है तो कोई समस्या नहीं होगी। इसे ब्लू स्टार स्टील मेकिंग प्रोसेस टिप्स एंड प्रोसेसेस पारंपरिक चीनी संस्करण से लाया गया था। अल्पिराम 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 अल्पिराम। क्विंग्यून स्ट्रीट, डू हाउस। बगल के हॉल में दरबान ठंडे भाव से चाय परोस कर चला गया। लू याओ वहां शांति से बैठी उन 2 लड़कियों को देख रही थी जो बेचैन थी। तुम दोनों घबराई हुई क्यों हो? लियाओ किबाई ने उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, ये वांग देजी का रैंक नौतिल अधिकारी नहीं है। श्री डू शाही अदालत के 4 रैंक के अधिकारी हैं। वह जियांगन मैन्युफैक्चरिंग ब्यूरो के प्रभारी हैं और जिजुओं के समान स्तर पर है। क्या आप समझते हैं? लियाओ या असहज थी। सतह पर जियांगन मैन्युफैक्चरिंग ब्यूरो एक यमन है जो पश्चिमी शैली की तकनीकों का अध्ययन करता है, लेकिन यह वास्तव में शाही अदालत द्वारा स्थापित एक सैन्य कारखाना है। मास्टर डू इस स्थान के प्रभारी हैं और उन्हें एक उच्च पदस्थ अधिकारी माना जा सकता है। दोनों के बीच बस थोड़ा सा धूप वाला प्यार है। हो सकता है वह उसका ख्याल न रखता हो। हम आखिरकार वह सिर्फ एक किशोर लड़की है, किसी दुर्घटना में उसका उग्र होना तय है। लू याओ ने हल्के से हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, अगर यह मास्टर डू विनिर्माण ब्यूरो का महाप्रबंधक बन सकता है तो उसे पश्चिमीकरण गुट का एक मुख्य अधिकारी होना चाहिए। मेरी किताब पढ़ने के बाद वह हमसे जरूर मिलेंगे, और अगर वह भी मदद नहीं करेगा तो बॉक्सिंग जिम बंद होने के बाद बंद हो जाएगा। मैं आपका समर्थन करूंगा। सफेद गोल मटोल रखकर रखना। लियाओ क्यूई का चेहरा लाल हो गया था और उसने उसकी मालिश करने के लिए अपनी गुलाबी मुट्ठी दबा ली। कौन चाहता है कि आप इसे बढ़ाएं? हमें लियाओ जियाक्वान को आगे बढ़ाना होगा। लियाओ या ने राहत की सांस ली, उसका चेहरा थोड़ा नर्म हो गया। छोटे भाई के इस तरह टोकने से मुझे बहुत सुकून मिला। अल्पिराम 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 अल्पिराम। डू वेनलान और उनके कर्मचारी डू पैलेस प्रांगण के उच्चतम बिंदु पर एक मंडप में बैठे हैं। यहाँ आप न केवल दृश्यों को देख सकते हैं और आराम कर सकते हैं, बल्कि आगंतुकों को भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। वह जानता था कि लियाओ बहनें क्यों आईं, लेकिन वह उन्हें देखना नहीं चाहता था। शाही दरबार के 4थे दर्जे के जीवन अधिकारी के रूप में यूयूडब्ल्यू पढ़ रहा है। ukenshu.com सिर्फ व्यवसाय के लिए काफी बड़ा है और स्थानीय मामलों में शामिल नहीं होना चाहता और महाभियोग का कारण नहीं बनना चाहता। श्रीगण स्टाफ सदस्य ने मालिक के चेहरे की ओर देखा और अचानक कुछ समझ में आया और कहा, मैंने दरबार में योद्धाओं के साथ तरजीही व्यवहार किया और मैंने उनसे अपेक्षा की कि वे दुश्मन को मारें और देश की सेवा करें, लेकिन दुर्भाग्य से यह पीढ़ी युद्ध के मैदान में चली गई और वह केवल अपनी जान बचाने के लिए भाग सका, जो कि बहुत उपयोगी नहीं हो सका। डू वेनलान ने चाय का एक घूंट लिया और उदासीनता से कहा, एकमात्र व्यक्ति जो युगों से कठिनाइयों में मर गया, जो दशकों से कड़ी मेहनत कर रहा है, जो एक गोली से छीने जाने को तैयार होगा। हालांकि अभी भी वफादार लोग हैं। उसे एक ही व्यक्ति की एक ही गोली से शत्रु शिविर की ओर दौड़ने की आकृति याद आ गई। इस समय एक रिश्तेदार एक किताब लेकर आया। सर, ये किताब असाधारण है, कृपया एक नजर डालें।
सभी साथी जानते हैं कि उनके वयस्क पश्चिमी शैली की तकनीकों के लिए उत्सुक हैं, इसलिए वे अपना रवैया दिखाने के लिए नोटिस लगाने में संकोच नहीं करते हैं। इसलिए जब मैंने असामान्य रूप से विस्तृत ब्लू स्टार पुस्तकें देखी तो मैंने उन्हें तुरंत भेज दिया। डू वेनलान ने दोनों हाथों से सौंपी गई पुस्तक को लिया। उसकी अभिव्यक्ति स्तब्ध रह गई। मुझे बस इतना लगता है कि इस किताब की कागज की गुणवत्ता और छपाई सामान्य चीजों के विपरीत बेहद उत्तम है। उसने जल्दी से कुछ पन्ने पलटे और उसकी अभिव्यक्ति काफी बदल गई। एक झटके के साथ कप गलती से जमीन पर गिर गया और चकनाचूर हो गया। श्रीगण ने यह देखा और जोर से पूछा, डोन वेन, क्या आप यहाँ हैं? डू वेनलान का चेहरा लाल हो गया था और उसके हाथ थोड़ा कांप रहे थे। लोहे के जूतों को तोड़ने के लिए कहीं जगह नहीं है, इसे पाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। सौभाग्य से आखिरकार वो कई वर्षों से एक अधिकारी रहे हैं, इसलिए वह तुरंत शांत हो गए और पूछा, वह श्रीलू जिसने पुस्तक प्रस्तुत की थी, कहा जाता है कि वह विदेश से है। श्रीगण ने इसके बारे में कुछ देर सोचा और सकारात्मक उत्तर दिया, हाँ, मैं अपने दरबारियों की तरह नहीं बोलता और व्यवहार नहीं करता। डू वेनलान ने गहरी सांस ली और निर्देश दिया, उन्हें मुख्य हॉल में आमंत्रित करें और मैं व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा। श्रीगण ने उस किताब पर नजर डाली जो कसकर पकड़ी हुई थी और जानते थे डोनवे को कुछ हासिल करना होगा। अध्याय 19, डू वेनलान से मिले। साइड हॉल से लेकर खुले और उज्ज्वल मुख्य हॉल तक लू याओ को पता था कि यह मूल रूप से ठीक था। यह विशिष्ट अतिथियों से मिलने का स्थान है और 3 जूनियरों का यहां आना उनके रवैये को दर्शाता है। जल्द ही डू वेनलान मिस्टर गण के साथ आए। उनके पीछे सिर झुकाए एक व्यक्ति आया। लू याओ के तीनों तुरंत उनका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। अल्पिराम 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 अल्पिराम। बैठने के बाद डू वेनलान ने लू याओ को देखा और सोचा, यह बच्चा गंभीर रूप से बीमार क्यों दिखता है। सतह पर उन्होंने शांति से कहा, यह मिस्टर लू है, मैंने किताब स्वीकार कर ली है, आपके पास दिल है। लू याओ ने जोर से कहा, थोड़ी सी विनम्रता सम्मान नहीं है। डू वेनलान ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और पूछा, मास्टर लू पश्चिमी शिक्षा बहुत अच्छी तरह जानता है। यद्यपि उनका आचरण अनौपचारिक है, वे कई वर्षों से उच्च पद पर हैं और उनकी आभा डराने वाली है। उसके बगल में बैठना बहुत तनावपूर्ण है। लियाओ बहनें अवचेतन रूप से बैठी थीं और लियाओ क्यूई असहज रूप से कुछ बार मुड़ गई। लू याओ ने कहा, न तो विनम्र और न ही अहंकारी, मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता, मैं बस थोड़ा सा जानता हूँ। मैं विदेश में पैदा हुआ था और मैंने सुना है कि वयस्क उन्नत तकनीकों के लिए उत्सुक है, इसलिए मैं आपकी चिंताओं को साझा करने के लिए यहाँ आया हूँ। डू वेनलान ने ग्रैंड मास्टर की कुर्सी के आर्मरेस्ट को रगड़ा और लू याओ से बहुत संतुष्ट हुए। विनम्र और विवेकपूर्ण, अच्छी तरह से बोलने वाला और उन्नत तकनीक हासिल करने में सक्षम, यह एक बहुत जरूरी प्रतिभा है। फिर उन्होंने स्पष्ट रूप से आग्रह किया, डीपीआरके में कई वयस्कों ने बर्बरों को नियंत्रित करने के लिए बर्बर लोगों के कौशल सीखने का प्रस्ताव रखा। यह समय लोगों को रोजगार देने का है। आप देश की सेवा क्यों नहीं करते और एक निश्चित भविष्य क्यों नहीं बनाते? लू याओ के पास ऊर्जा नहीं थी और वह इस मामले में गहराई तक नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने जवाब दिया, सर, आपके प्यार के लिए धन्यवाद, लेकिन अब जब आप गंभीर रूप से बीमार हैं और आपका जीवन लंबा नहीं है, तो आप वास्तव में कुछ नहीं कर सकते। डू वेनलान की आंखें चमक उठी, मैं चिकित्सा में कुशल हूं, इसलिए मैं आपके बेटे की नब्ज पकड़ सकता हूं। उसके पीछे का दल तुरंत आगे बढ़ गया। पहली नजर में यह व्यक्ति साधारण लग रहा था, लेकिन ध्यान से देखने पर इसमें बुरी आत्माओं का आभास हुआ। लू याओ ने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और एक परिचित गर्मी का प्रवाह उसके अंगों में फैल गया। डू वेनलान के पास ये साधारण नौकर गंदा शोधन करने में माहिर है। शारीरिक परीक्षण पूरा होने के तुरंत बाद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से झुककर कहा, महामहिम, श्री लू असाध्य रूप से बीमार हैं और अंधे हो गए हैं। अल्पिराम 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 अल्पिराम। जैसे ही ये शब्द निकले, डू वेनलान का चेहरा ठिठक गया। मूल रूप से अपने स्वयं के उपयोग के लिए लू याओ को वश में करने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन इस मामले में शुरू करने का कोई रास्ता नहीं था और अनगिनत मौखिक प्रलोभन, प्रसिद्धि और भाग्य को केवल निगला जा सकता था। उसे अचानक महसूस हुआ कि उससे निपटना सबसे कठिन काम धूर्त या जिद्दी व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति है जो सचमुच मौत से नहीं डरता और निडर है। इसे लंबे समय तक पकड़े रखने के बाद मैं केवल इतना ही कह सका, ओह, मुझे प्रतिभाओं से ईर्ष्या होती है। आप शांति से आराम कर सकते हैं और यह अधिकारी आपको एक अच्छा डॉक्टर ढूंढने में मदद करेगा। लू याओ खुलकर मुस्कुराए, आपकी देखभाल के लिए धन्यवाद। दुनिया अनित्य है और भगवान यम के पास मुझे स्वीकार करने का कोई रास्ता नहीं है। डू वेनलान ने याचना के अपने विचारों को दूर रखा, लियाओ परिवार की बहनों की ओर देखा और कहा, मैंने सुना है कि आप कुछ परेशानी में हैं। हे कुई, गश्ती बयूरो के कमांडर ली से मिलने के लिए मेरी प्रसिद्ध पोस्ट लें और मामले को जल्द से जल्द सुलझाएं। हे कुई नाम का वह व्यक्ति ही था जिसने लू याओ को मेडिकल जांच कराने में मदद की थी। उसने झुककर सलाम किया, अपनी हरकतें प्रकट की और पलक झपकते ही गायब हो गया। डू वेनलान ने कहा, गश्त बयूरो मुझे कुछ चेहरा देगा, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लियाओ या का चेहरा खुशी से भरा हुआ था और उसने तुरंत अपनी बहन को एक गंभीर सलामी देने और धन्यवाद देने के लिए बुलाया। धन्यवाद भगवान डू। डू वेनलान ने दोनों लड़कियों को खड़े होने में मदद करने के लिए अपना हाथ उठाया और फिर लू याओ से गंभीरता से कहा, देश कठिन है और देश को समृद्ध बनाने और सेना को मजबूत करने के लिए मुझे आशा है कि श्री लू अधिक उन्नत तकनीक पा सकते हैं। उस समय न तो शाही अदालत और न ही यहाँ का अधिकारी आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा। लू याओ ने दोनों हाथों से अपनी मुठ्ठियां पकड़ ली। मास्टर डू, आप निश्चिंत हो सकते हैं, वरिष्ठ बहन आपको हर संभव तरीके से याद दिलाती है, आप लियाओ परिवार के एक महत्वपूर्ण पारिवारिक सदस्य हैं और आप निश्चित रूप से उन्नत तकनीकों के साथ मदद करेंगे। डू वेनलान ने लियाओ बहनों की ओर देखा और गर्मजोशी से कहा, लियाओ किगोंग एक बहादुर और वफादार व्यक्ति थे। मुझे उनकी मृत्यु पर गहरा अफसोस है। आप उनके वंशजों में से एक हैं। तुम्हें भविष्य में विनम्र होने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे पास आ सकते हो। लियाओ या ने गंभीरता से सलाम किया, आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद, मैं समझता हूँ। दोनों की कुछ जड़ें हैं, लेकिन रिश्ता गहरा नहीं है। लियाओ या बिंगक्सियू स्मार्ट है और जानता है कि डू वेनलान ने ये शब्द क्यों कहे। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन लू याओ पर नजर डाली और मन ही मन सोचा, जूनियर ब्रदर वास्तव में शक्तिशाली है, इसलिए लॉर्ड डू उसे इतना महत्व देता है। अल्पिराम 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 अल्पिराम। ये देखकर कि उनका लक्ष्य हासिल हो गया, लू याओ और तीनों अभी भी बॉक्सिंग जिम के बारे में सोच रहे थे और वे उठे और कुछ विनम्र शब्दों के बाद अलविदा कहा।
डू वेनलान ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें गेट पर भेजा और जब वह अलग हुए तो उन्होंने कहा, मिस्टर लू, आप भविष्य में किसी भी समय इस अधिकारी से मिलने के लिए कह सकते हैं और आपको निर्णायक मोड़ की रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। लू याओ ने झुककर गंभीरता से जवाब दिया और फिर दोनों बेटियों के साथ चली गई। उस व्यक्ति को दूर जाते हुए देखकर श्रीगण हैरान हो गए और बोले, डोंट वेक, आप लू याओ को इतना महत्व क्यों देते हैं? आपने उसे किसी भी समय उससे मिलने की अनुमति दी थी। किसी भी समय किसी वास्तविक रैंक 4 वरिष्ठ अधिकारी की मांग करना आसान काम नहीं है। डू वेनलान ने आह भरी और स्टील मेकिंग की प्रति निकाली। मैं 3 साल से इधर उधर भाग रहा हूँ, विदेशियों के सामने झुक रहा हूँ, हर जगह दीवारों से टकरा रहा हूँ और मेरी कड़ी मेहनत इस किताब के एक पृष्ठ से भी कम है। श्रीगण हैरान थे, ये कैसे संभव है? बस एक किताब? बिल्कुल। डू वेनलान अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ा हुआ और बोला, शाही अदालत ने जियांगन मैन्युफैक्चरिंग ब्यूरो की स्थापना की और पश्चिमी शैली की तकनीकें दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, मजबूत नावें और तेज बंदूकें। स्टील हर चीज का आधार है। इस पुस्तक के साथ यह अधिकारी एक बंदूक फैक्ट्री का निर्माण कर सकता है, एक बंदूक स्कूल की स्थापना कर सकता है और शाही दरबार के लिए एक तेज ब्लेड बना सकता है। उद्धरण चिन्ह। डू वेनलान ने समुद्र की दिशा को देखा और भावनाओं से भर गया। बंदूकों के साथ और फिर लोहे से बने जहाज बनाने का रास्ता खोजने की कोशिश करते हुए दाशुन राजवंश, जो आंतरिक और बाहरी परेशानियों से परेशान है, हजारों वर्षों में इस अभूतपूर्व परिवर्तन से बचने में सक्षम होगा। श्रीगण झुके और एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ झुके। डोंट वे के दिल में दुनिया है, वह देश और लोगों की सेवा करते हैं और छात्र उनकी प्रशंसा करते हैं। हालांकि शब्द अच्छे हैं, www.bookspot.com, वह वास्तव में आशावादी नहीं है। पश्चिमीकरण स्कूल का नेतृत्व करने वाले कई वयस्क राजधानी में हैं। साम्राज्य दहेज के कारणों के कारण वे जबरदस्त गतिविधियों को अंजाम देने की हिम्मत नहीं करते। वे इन्हें केवल उच्च रैंकिंग अधिकारियों की मदद से स्थानीय स्तर पर लागू कर सकते हैं, जो काफी प्रतिबंधात्मक है। पश्चिमीकरण गुट के भीतर भी कई गुट हैं, केंद्रीय गुट और स्थानीय गुट, आत्म सुधार गुट और धन चाहने वाला गुट, कट्टर और सुधारवादी गुट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे देखते हैं, ऐसा नहीं लगता कि यह किया जा सकता है। मुझे डोनवे की अच्छी तरह से मदद करनी है और मुझे श्रीलिन की तरह राज्य के मामलों में नहीं फंसना चाहिए और लियांगजियांग के गवर्नर से सीमा तक नहीं जाना चाहिए। अल्पिराम 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 अल्पिराम। वापस जाते समय बहनें लू याओ को घूरती रहीं। आप मुझे क्या करते हुए देख रहे हैं? लियाओ क्यूई ने लू याओ की बांह पकड़ ली और खुशी से कहा, आप बहुत अद्भुत हैं। चौथी श्रेणी के अधिकारियों का सामना करते हुए उन्होंने वाक्पटुता से बात की और दूसरे पक्ष को आज्ञाकारी होने के लिए मना लिया और हमें व्यक्तिगत रूप से बाहर भेज दिया। तुमने देखा नहीं, वो कुली की आंख की पुतली, बच्चा घूरने वाला है, हाँ। लू याओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बहुत अनुभव किया है। लियाओ या की स्पष्ट और उज्ज्वल आंखों ने बिना पलक झपकाए उसकी ओर देखा और पूछा, जूनियर भाई, आप बर्बरों को नियंत्रित करने के लिए बर्बर लोगों के कौशल सीखने की शाही अदालत की योजना के बारे में आशावादी नहीं लगते हैं? हे वरिष्ठ बहन की आध्यात्मिक शोधन विधि अधिक से अधिक सूक्ष्म होती जा रही है, आप ये सब देख सकते हैं। लू याओ ने अपनी मुस्कुराहट दूर कर दी। छोटे बदलाव जो दर्दनाक या खुजलीदा नहीं है, बेकार हैं। शुन चाओ के पास उन्नत तकनीकों या तकनीकों की कमी है, मजबूत नावें और तेज बंदूकें। ठीक कहा। लियाओ हाँ इस वाक्य से सहमत हुई और बार बार सिर हिलाया। आप बाहरी चीजों पर भरोसा नहीं कर सकते। मेरी राय में आपको अभी भी खुद को मजबूत करना होगा। मार्शल आर्ट को लोकप्रिय बनाएं, मार्शल आर्ट का अभ्यास करें और महान गुरुओं की एक टीम इकट्ठा करें जो स्वर्णिम शरीर में अविनाशी है। उनके शरीर तोप के गोले का विरोध कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लू याओ अचानक अवाक रह गई। मास्टर लियाओ, मेरा मतलब यह नहीं था। अध्याय 20 अंधकार हृदय को नष्ट कर देता है। उसी समय गश्ती बयूरो के वांग देजी चाय घर में मौज मस्ती कर रहे थे और उनके पास कुछ उपयोगी अधीनस्थ बैठे थे। युद्ध में श्री लियाओ की मृत्यु के बाद लियाओ परिवार के पिछले संपर्क टूट गए। मुझे लगता है कि अगर मेरे पास पर्याप्त समर्थन हो तो मुझे मजबूत समर्थन मिल सकता है। जरूरी नहीं। आखिरकार यह एक परिवार है जिसने लियांगजियांग के गवर्नर का अनुसरण किया है। इसे हमेशा एक गतिरोध होना चाहिए। लियांगजियांग के गवर्नर लॉर्ड लिन को स्वयं सीमा पर भेजा गया है। वहां कोई मानवीय पक्ष कहां है? मैं देखता हूं, मैं लॉर्ड डूसी से पूछ सकता हूं। यह ज्यादा से ज्यादा कुछ दिनों की मोहलत है, इसका ज्यादा फायदा नहीं होगा। बातें करते करते अचानक एक काली क्लासिक कार गुजरी। इन दिनों निश्चित रूप से आम लोगों के पास कार नहीं है। सड़क पर पैदल चलने वाले लोग उनसे बच रहे हैं और खूब उछल कूद कर रहे हैं। ये गश्ती बयूरो की बस है। वांग देजी ने तुरंत इसका स्वागत किया और सम्मानपूर्वक दरवाजा खोला। मैंने ब्रोकेड गाउन पहने एक आदमी को चेहरे पर विद्रोही भाव लिए हुए चलते देखा और एक वरिष्ठ से आदेश आया लियाओ के बॉक्सिंग जिम को बंद करने का आदेश रद्द करने के लिए। वांग देजी ने थोड़ा सा भी संदेह न करने का साहस करते हुए सिर हिलाया और झुक गए। ये व्यक्ति आदेश वयस्क का निजी अनुयायी है, यह अपने ही मालिक का मालिक है। सभी ने इसे देखा और ठंडी हवा की सांस ली। वे खुद को भाग्यशाली महसूस करने से नहीं रोक सके कि उन्होंने अभी अभी एक लाइन छोड़ी और कुछ नहीं किया। वांग देजी वापस चले गए और निरंतर भय के साथ कहा, हालांकि सिगरेट की बिक्री में भाग लेने वाले लोगों का अंत निराशाजनक रहा है, लेकिन खुले तौर पर और गुप्त रूप से उनके बहुत सारे समर्थक हैं और कुछ उच्च पदस्थ अधिकारी भी हो सकते हैं जो उनका समर्थन करते हैं। भविष्य में उन्हें नाराज न करें। सभी ने ऐसा सोचा। अल्पिराम 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 अल्पिराम। जब लू याओ के तीनों बॉक्सिंग जिम में लौटे तो आकाश अभी भी उज्ज्वल था। वांग देजी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और उन्होंने सम्मानपूर्वक उनका स्वागत किया और कहा, इस अधिकारी को कमांडर का आदेश मिला है और बॉक्सिंग जिम को बंद करना एक गलतफहमी है। मुझे आशा है कि आप मुझे दोष नहीं देंगे। लू याओ को ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई परवाह नहीं है। इंस्पेक्टर वांग भी जिम्मेदार है। हम इसे कैसे दोष दे सकते हैं? वांग देजी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत अच्छा है। जब मामला खत्म हो जाएगा तो यह अधिकारी चला जाएगा। लू याओ ने तुरंत कहा, एक मिनट रुके, मेरे पास अगले कुछ प्रश्न है। यह वांग देजी पीछे हटने ही वाला था कि उसने लू याओ के हाथ में एक हल्की चांदी की रोशनी टिमटिमाती देखी। दोनों ने फिर से सौहार्दपूर्ण ढंग से हाथ मिलाया और यह फिर से आधा टन चांदी थी। वांग देजी बिना किसी जल्दी में चले गए। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा,
मिस्टर लू, मुझे पता है कि आप क्या पूछना चाहते हैं, लेकिन इस अधिकारी के पास एक अस्थायी आदेश भी है और मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन हान फैंग नाम के उस युवक की मौत बहुत अजीब तरह से हुई। इसकी जांच करने के बाद उन्होंने कहा कि मौत का कारण टूटी हुई हड्डियों से गंभीर दर्द था, हृदय रोग, लेकिन मुझे लगता है कि यह अंधेरी शक्ति दिल को नष्ट कर देती है, जैसा है। डार्क स्ट्रेंथ डिस्ट्रॉइंग हॉट एक मार्शल आर्टिस्ट है जिसने डर्टी दायरे से ऊपर अभ्यास किया है और आंतरिक सांस के साथ विभिन्न चालें खेल सकता है, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर सकता है। इस समाचार के साथ मूल रूप से समस्या के पीछे जिम्मेदार व्यक्ति को पकड़ना संभव है। धन्यवाद। लू याओ ने अपने हाथ सौंपे और फिर आधा टन चांदी निकाली। सभी ने कड़ी मेहनत की है, कृपया चाय पिएं। वांग देजी ने पैसे लिए और अपने अधीनस्थों की ओर देखा जो स्पष्ट रूप से खुश थे। उन्होंने लू याओ की ईमानदारी की प्रशंसा की और यहां तक कि सामान्य गश्ती दल का भी ख्याल रखा। फिलहाल उसने गंभीरता से अपनी मुट्ठी बांध ली और सलामी दी। आपकी समझ के लिए धन्यवाद। लू याओ ने पीछे झुककर अलविदा कहा और चला गया। वांग देजी ने लियाओ के बॉक्सिंग जिम की पट्टिका पर नजर डाली और भावुक होकर कहा, धनवान और शक्तिशाली और 17 साल के बच्चे का दमन, ऐसा लगता है कि लियाओ परिवार प्रमुखता से बढ़ने जा रहा है। कुछ करीबी अधीनस्थों ने दोहराया, मुझे नहीं लगता कि मास्टर लियाओ जैसे किसी व्यक्ति के लिए उठना कोई बुरी बात है। इस गली में मास्टर लियाओ के साथ ये सबसे शांतिपूर्ण जगह है। ये जी उन योद्धाओं से कहीं बेहतर जिन्होंने गिरोहों के साथ मिलीभगत की और धूम्रपान की बड़ी दुकानें खोली। अल्पिराम 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 अल्पिराम। बॉक्सिंग जिम में वापस बहनें पहले से ही इंतजार कर रही थी। दो जोड़ी खूबसूरत आंखों की निगाह में लू याओ ने समाचार सुनाया। यही स्थिति है, किसी ने हमारे खिलाफ साजिश रची और सीधे पवेलियन में लात मारना चाहता था, लेकिन मुझे लियाओ या से हारने की उम्मीद नहीं थी। एक निराशाजनक स्थिति में वह उसे मार डालेगी और फंसा देगी। दूसरे पक्ष के पास ज्यादा आधिकारिक संबंध नहीं है, लेकिन उसने स्थिति का सबसे अच्छा फायदा उठाया। लू याओ के विश्लेषण को सुनने के बाद लियाओ या ने सिर हिलाया और सोच में पड़ गई। लड़की ने सोचने के लिए अपना सिर झुकाया। वह बहुत सुंदर और प्यारी लग रही थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, युनझोउ में 3 मार्शल आर्ट जिम हैं जो अंधेरे और दिल तोड़ने वाले काम कर सकते हैं। मैं लगभग जानता हूं कि वे कौन है। लियाओ या ने अपनी चोटियां उसके पीछे फेंक दी और कहा, जूनियर भाई, कृपया कल मेरे साथ गोल्डन टाइगर मार्शल आर्ट्स हॉल में चले। किकिंग हॉल में भाग लेने वाले शिष्यों को क्या पता होना चाहिए। लू याओ ने सिर हिलाया, कोई बात नहीं। लियाओ या ने उसके पीले चेहरे को देखा और धीरे से कहा, जूनियर भाई, थक गया है। आज आपका धन्यवाद, मैं इसे इतनी आसानी से हल कर सका। मैं वास्तव में आपका आभारी हूँ। परिवार दोनों के बारे में बात नहीं करता है, इसलिए आपका स्वागत है। वैसे आपको जितनी जल्दी हो सके दवा उबालनी होगी और अपनी खेती में देरी नहीं करनी होगी। लू याओ ने बोलना समाप्त करने के बाद दवा काढ़े की मशीन चलाना शुरू कर दिया। लियाओ हाँ मुस्कुराए इस कनिष्ठ भाई से और अधिक संतुष्ट हो गई और अपने दिल में बोली, उसे स्वीकार करना एक बेहद बुद्धिमानी भरा निर्णय था। लियाओ क्यूई ने लू याओ की व्यस्त छवि को उसके चेहरे पर प्रशंसा के साथ देखा। उसे लगा कि छोटा भाई सबसे सक्षम व्यक्ति था जिसे उसने अपने जीवन में कभी देखा था। युवा और अमीर, मजाकिया और विनोदी, चाहे उसका सामना कुछ भी हो, वह उसे शांति से हल कर सकता है। उनसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं है। युवा लड़की को अचानक ख्याल आया कि संप्रदाय में बड़े और बड़े भाई बहनों का पति पत्नी बनना सामान्य बात है। तुरंत उसका चेहरा लाल हो गया और उसके 2 लंबे सीधे पैर कसकर जकड़ लिए गए। अल्पिराम 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 अल्पिराम। अगली सुबह लू याओ, जो मीमी में सोई थी, जाग गई, ऊर्जा से भरपूर और उज्जवल, जैसे कि उसका पुनर्जन्म हुआ हो। जैसे जैसे कोई आध्यात्मिक शोधन पद्धति में अधिक कुशल होता जाता है, साधना पद्धति का प्रभाव और अधिक उल्लेखनीय होता जाता है। यदि यह उसका अभी भी कमजोर शरीर नहीं होता तो लू याओ ने सोचा भी था कि उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। घर के बाहर लियाओ हाँ, जो पूरी तरह से तैयार थी, पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। लियाओ क्यूई को घर की देखभाल के लिए छोड़कर दोनों एक साथ गोल्डन टाइगर मार्शल आर्ट्स हॉल गए। यू रीडिंग www.ukenshu.com। दोनों मार्शल आर्ट हॉल बहुत करीब हैं और पहुंचने में 15 मिनट से भी कम समय लगता है। इस समय जिन्हों मार्शल आर्ट्स हॉल में बहुत शोर था और सभी प्रकार के झगड़ों ने गड़बड़ कर दी। ऐसे सामान्य छात्र हैं जो अपनी ट्यूशन फीस वापस करना चाहते हैं, ऐसे शिष्य हैं जो अलग होकर अपने अलग रास्ते जाना चाहते हैं, और ऐसे फार्मेसी और कसाई हैं जो बिल लेने आते हैं। इतना कि वे दोनों मुख्य हॉल में चले गए और कोई भी उत्तर देने नहीं आया। लू याओ ने सीनियर सिस्टर की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच दिल से दिल का रिश्ता है, और लियाओ या तुरंत समझ गई कि उसका क्या मतलब है। लड़की ने तुरंत हवा में मुक्का मारा, जिससे जोर का धमाका हुआ, छत से धूल की सरसराहट हुई और दृश्य अचानक शांत हो गया। लू याओ ने आगे बढ़कर शांति से कहा, हर कोई बहुत सुंदर है, आप सुबह व्यस्त रहेंगे। गोल्डन टाइगर मार्शल आर्ट्स अकादमी के शिष्यों के हाव भाव बेहद बदसूरत थे और वे सभी लियाओ या को जानते थे। मेरा पक्ष सिर्फ हॉल में किक मारने आया है और दूसरे पक्ष को बदला लेने के लिए आना होगा। एक दूसरे को निराशा से देखते हुए बड़े भाई क्यूई लैंग को गोली खाकर खड़ा होना पड़ा। क्यूई लैंग लगभग 30 वर्ष का था और वह वही था जो अपने मालिक की सेवा तब करता था जब वह जिम में खेलता था। केवल एक ही दिन में वह एक आध्यात्मिक लड़के से एक अधेड़ उम्र के और मैले कुचले रूप और बहुत खराब रंग रूप वाले बुजुर्ग व्यक्ति में बदल गया है। इस समय उन्होंने खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया और कहा, मास्टर लियाओ, मेरे स्वामी को आपने पहले ही पीट पीट कर मार डाला है, आप और क्या करना चाहते हैं? दशून राजवंश के पास शाही कानून है, क्या आप अग्रिम पंक्ति में सौंपे जाने से नहीं डरते? लियाओ या खड़ा रहा और कुछ नहीं कहा, लेकिन लू याओ फिर भी बोला, शब्द गंभीर हैं। शाही दरबार मार्शल कलाकारों के साथ तरजीही व्यवहार करता है। यदि आप एक गंदे मार्शल कलाकार को वितरित करना चाहते हैं तो आपको परिवार की हत्या का गंभीर अपराध करना होगा। मेरी बड़ी बहन क्रूर इंसान नहीं है, इसलिए वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ये शब्द सुनकर सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन लू याओ को आगे कहते हुए सुना, तो आज मैं यहाँ सिर्फ जिम जाने के लिए आया हूँ, और वैसे मैं हर किसी की टांग तोड़ दूंगा। चिंता मत करो, तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहेगा। अध्याय 21 हाओरन मार्शल आर्ट हॉल। जैसे ही ये शब्द निकले, गोल्डन टाइगर पवेलियन में मौजूद लोग डरे हुए दिखे। उनके चेहरे पीले पड़ गए और उन्होंने लू याओ को ऐसे देखा जैसे वे किसी राक्षस को देख रहे हो। ऐसी दुनिया में जहां चिकित्सा देखभाल विकसित नहीं हुई है, एक टूटा हुआ पैर जीवन भर के लिए विकलांगता का कारण बन सकता है। मुसीबत के समय में एक विकलांग व्यक्ति कितना दुखी होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है।
जियान अजारेन और अन्य लोग भी जल्दी से चले गए। चियू को नुकसान पहुंचाने के डर से जीवंत दृश्य देखने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। केवल मार्शल आर्ट के शिष्य जिन्होंने उसी शैली के बंस पहने थे पीछे रह गए। वरिष्ठ भाई क्यूई लैंग ठंडे पसीने में थे और उनके शब्द थोड़े अजीब थे। गड़बड़ मत करो, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? यह देखकर कि माहौल पहले से ही उत्तेजित था, लिu याओ ने बात खत्म करना शुरू किया। मैं जानना चाहता हूं कि आपके गुरु ने हाल ही में किससे मुलाकात की है, खासकर जिम जाने से पहले और बाद में। क्यूई लैंग की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने जल्दी से कहा, मैंने कहा क्या आप हमें जाने देंगे? लिu याओ ने शांति से कहा, मुझे पता है कि मैं क्या जानना चाहता हूं और मैं और मेरी वरिष्ठ बहन तुरंत चले जाएंगे। क्यूई लैंग बोलने ही वाला था, लेकिन नीचे के कनिष्ठ और भाई इसे और सहन नहीं कर सके और वे सभी चिल्लाए, मैं जानता हूं, मैं ये कहने को तैयार हूं। मास्टर ने हैरान मार्शल आर्ट्स हॉल के लोगों को देखा है। लिu याओ ने अपना हाथ उठाया और आवाज दबा दी, घर में जाओ और एक एक करके आओ। अगर ऐसे लोग हैं जो बेवकूफ बनाना चाहते हैं तो आप पहले से बैसाखी तैयार कर सकते हैं। भीड़ में बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अल्पिराम 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 अल्पिराम। लिu याओ और लियाओ या ने उन मार्शल आर्ट शिष्यों को बुलाया जिन्हें एक एक करके पीछे के कमरे में बात करने की इच्छा थी। दो लोगों के लिए झूठ पकड़ने का तरीका बहुत सरल है। ध्यान में प्रवेश करने के बाद उन्हें पांचों इंद्रियों से मजबूती से जोड़ा जाएगा और उनके चेहरे के भाव, श्वास, दिल की धड़कन आदि देखी जाएगी। जब लोग झूठ बोलते हैं तो अवचेतन रूप से कई सूक्ष्म अभिव्यक्तियां और शारीरिक भाषाएं होंगी जो दो मानव आकार के झूठ डिटेक्टरों का पता लगाने से बच नहीं सकती हैं। ये लियाओ परिवार द्वारा पारित आध्यात्मिक शोधन की एक गुप्त तकनीक है जिसे लियाओ या ने रास्ते में लिu याओ को सिखाया था। आखिरी व्यक्ति जो अंदर आया वह बड़ा भाई क्यूई लैंग था। अपनी जान हथेली पर रखकर उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे और उसने सच्चाई से समझाया, मास्टर लियाओ, मेरे गुरु ने हाल ही में हाओरन मार्शल आर्ट्स हॉल से सन हाओरन को देखा है। दोनों लंबे समय तक चर्चा करने के लिए परसों रात कमरे में रुके थे और फिर मास्टर ने हॉल को बंद करने का निर्णय लिया। लिu याओ और लियाओ या ने एक दूसरे की ओर देखा और पुष्टि की कि वह सच कह रहे थे। इन मार्शल आर्ट शिष्यों में से किसी ने भी झूठ नहीं बोला और उन सभी ने एक ही बात कही, झू जियाक्सियू ने अपनी मृत्यु से पहले केवल हाओरन मार्शल आर्ट्स हॉल में सन हाओरन से मुलाकात की थी। मनचाही खबर मिलने के बाद दोनों को यहां रहने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वे जाने वाले थे। क्यूई लैंग को बहुत खुशी हुई जब उसने देखा कि लियाओ या ने वास्तव में उसे नुकसान पहुंचाने के किसी भी इरादे के बिना उसे जाने दिया था। मार्शल मास्टर्स विशेषाधिकारों का आनंद लेते हैं और भले ही वे वास्तव में लोगों को पीट पीट कर अपन बना दें, अधिक से अधिक उन पर बिना किसी दर्द के जुर्माना लगाया जाएगा। विशेष रूप से उसने किकिंग हॉल में भी भाग लिया है और आमतौर पर वह आसानी से मारा गया था। खुले दिमाग और परोपकार वाले योद्धा को समझाना और उसकी प्रशंसा करना आसान है। क्यूई लैंग का चेहरा निर्दयी हो गया। उसने एक पल में निर्णय लिया, जमीन पर घुटने टेक दिए और चिल्लाया, मैं जानता हूं कि मास्टर की मौत बहुत अजीब है। उसकी चोटें उसे नहीं मारेंगी, लेकिन आधे रास्ते में मुझे एक फूल दिखाई देता है। जब मैंने प्रतिक्रिया व्यक्त की तो मास्टर और वो हान फैंग वास्तव में एक ही समय में मर गए। मुझ में बदला लेने की कोई क्षमता या साहस नहीं है। मैं केवल मास्टर लियाओ से आशा कर सकता हूं। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने अपनी बांह से सोने के कागज का एक टुकड़ा निकाला। यह एक रहस्य है जो संग्रहालय में ज्ञात नहीं है। गोल्डन टाइगर की मजबूत हड्डी के पेस्ट का गुप्त नुस्खा। मास्टर लियाओ को समर्पित। 2 बार हत्या न करने की आपकी कृपा के लिए धन्यवाद और यहां तक की विनती भी कर रहा हूं कि आप मेरे मालिक का बदला लें। गुप्त नुस्खा कुंग फू संप्रदाय का मुख्य भाग और सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये शरीर को पोषण और मजबूत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है जिसे अनगिनत पीढ़ियों द्वारा खोजा गया है और इसे छिपाना आसान है। क्यूई लैंग द्वारा इसे दिए जाने के बाद उसका पूरा व्यक्तित्व बहुत आराम महसूस कर रहा था और वह खुद पर हंसा, मेरे पास इसे वैसे भी रखने की क्षमता नहीं है। गोल्डन टाइगर मार्शल आर्ट्स हॉल अब से अस्तित्व में नहीं रहेगा। लिu याओ आगे बढ़े और गुप्त नुस्खा हटा दिया, हाथ झुकाए और अपनी वरिष्ठ बहन के साथ चले गए। जैसे ही वे दोनों चले गए, लोगों का बड़ा समूह अधिक मांस पाने की कोशिश में आंसू बहाता और झगड़ता रहा। अल्पिराम 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 अल्पिराम। सड़क पर लियाओ या ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और दबी आवाज में कहा, ये सही है। हाओरन मार्शल आर्ट हॉल यूंजो में शीर्ष 3 मार्शल आर्ट हॉल है। मज्जा स्वामी। हाओरन मार्शल आर्ट्स हॉल बहुत बड़ा है और इसमें शामिल व्यवसाय में काले और सफेद दोनों शामिल हैं। इसका हेलो गैंग के साथ घनिष्ठ संबंध है जो गोदी को नियंत्रित करता है और इसके कई संपर्क हैं। लियाओ परिवार को निशाना बनाना कोई असामान्य बात नहीं है। उद्धरण चिन्ह। लिu याओ ने लियाओ या के पीछे पीछा किया। हालांकि वह उसके हाव भाव साफ नहीं देख पा रही थी, लेकिन झुके हुए कंधों से उसे पता चल गया था कि लड़की बहुत गुस्से में होगी। लियाओ या खुद से नाराज थी और नफरत करती थी कि वह कमजोर क्यों है। भले ही वह जानती थी कि उसका प्रतिद्वंद्वी कौन है, फिर भी वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। हाओरन मार्शल आर्ट्स हॉल और हेलो गैंग काफी शक्तिशाली ताकतें हैं और वह संप्रदाय या अपने पिता का बिल्कुल भी बदला नहीं ले सकती है। लिu याओ ने 2 तेज कदम उठाए, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला और धीरे से कहा, बड़ी बहन, आप बहुत तेजी से मजबूत हो गई हैं। झू जियाक्सियू, जो जिम में खेलने आया था, ये स्वीकार नहीं कर सकता कि आप उसे उसकी मृत्यु तक हरा सकते हैं। दृढ़ता से अभ्यास करें और देर सवेर एक दिन ऐसा आएगा जब आप बदला ले सकेंगी। लियाओ या ने अपने सफेद दांतों से अपने होंठ काटे और थोड़ी देर बाद उसकी तनावपूर्ण अभिव्यक्ति कम हो गई। जूनियर भाई सही कह रहे हैं, मैं ही गुस्से में था और अपना आपा खो बैठा था। अल्पिराम 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 अल्पिराम। इस समय लियाओ या द्वारा उल्लिखित हाओरन मार्शल आर्ट्स हॉल में लगभग 100 शिष्य चिल्ला रहे थे और मुक्केबाजी का अभ्यास कर रहे थे। ये लोग मजबूत और ताकतवर होते हैं और अपनी मुट्ठियों और पैरों से आवाज निकाल सकते हैं। वे सभी हड्डियां गढ़ने वाले योद्धा हैं। सुंदर ढंग से सुसज्जित शांत कमरे में सन हाओरन एक सफेद गाउन पहने हुए थे और हाथ में चाय का कप लिए हुए थे, चुपचाप इन शिष्यों को देख रहे थे। उनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है। यू रीडिंग www.ukenshu.com को देखकर ऐसा लगता है कि वह अपने पहनावे और स्वभाव से 50 साल का है, लेकिन उसकी आंखें चमकदार हैं, उसका चेहरा चिकना है और वह 30 साल के व्यक्ति जैसा दिखता है। इसी समय एक प्रश्नवाचक स्वर आया। मास्टर सन, ये बात अभी पक्की है और जल्द ही इस पर अमल भी होगा। यदि आप लियाओ परिवार को नहीं छोड़ेंगे तो हमारे पास खाने के लिए कोई अच्छा फल नहीं होगा। बोलने वाले व्यक्ति की आंखें तिकोनी थी, चेहरा क्रोधी था और उसने काली जैकेट पहन रखी थी। सन हाओरन ने चाय का एक घूंट लिया और शांति से कहा,
एक महत्वपूर्ण समय में मिस्टर सन दूसरों के बहकावे में नहीं आना चाहते हैं। और लियाओ परिवार में किसी ने भी एक कप चाय नहीं ली है। कल वे डू के घर गए थे और डू वेनलान ने वास्तव में जाने से पहले इसे व्यक्तिगत रूप से दरवाजे पर पहुंचाया था। पूरे युंझो में कितने लोगों के पास इस तरह की चीज हो सकती है? उपचार। लॉर्ड स्नैक ने कुर्सी के आर्मरेस्ट को थपथपाया और हाथ की छाप छोड़ी। मुझे क्या करना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इसे देखता रहूं? कुछ दिनों में खबर सभी को पता चल जाएगी। सन हाउरन ने चाय का प्याला नीचे रखा और उदासीनता से कहा, हमें क्या करना चाहिए? बेशक हम इसे नियमों के अनुसार करेंगे और लियाओ के बॉक्सिंग जिम को हटाने के लिए सम्मानजनक साधनों का उपयोग करेंगे। लॉर्ड स्नैक ने उपहास किया। लियाओ ने गोल्डन टाइगर पवेलियन के झू जियाक्सियो को 10 सांसों के भीतर हरा दिया। क्या कोई आपकी बात सुनेगा और मौत के मुंह में जाएगा? प्रसिद्धि और भाग्य लोगों के दिलों को प्रभावित करते हैं। जब तक प्रलोभन काफी बड़ा है, किसी के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस इसे देखते रहें। सन हाउरन ने चायदानी को अपने हाथों से पकड़ लिया और ठंडी चाय वास्तव में लुढ़क गई और उबल गई। अल्पिराम 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 अल्पिराम। जब लू याओ और लियाओ या जिम लौटे तो लियाओ क्यूई शिष्यों को मुक्केबाजी का अभ्यास करने के लिए नेतृत्व कर रहे थे। अधिक से अधिक लोग मुक्केबाजी सीखने आते हैं, वे सभी जिम्नास्टिक से आकर्षित होते हैं और मजबूत लोगों की हमेशा तलाश की जाती है। इन युवा लोगों को मुक्केबाजी का अभ्यास करते हुए देखकर लू याओ को अचानक लगा कि मुक्केबाजी जिम जियागुओ के रुचि वर्ग के समान है। जब तक वे भुगतान करते हैं, कोई भी सीखने आ सकता है और प्रत्येक सुबह और शाम 1 घंटे अभ्यास कर सकता है। यह आप पर निर्भर है कि आप क्या सीख सकते हैं। अध्याय 22, पागलों की तरह पैसा खर्च करना। तीनों चर्चा करने के लिए शांत कमरे में आए। लू याओ ने अपना गला साफ किया और सबसे पहले कहा, हम हेलो गैंग और उसके साथ मिलीभगत करने वाले हाउरन मार्शल आर्ट्स अकादमी को निशाना बना रहे हैं। ये लोग निश्चित रूप से हार नहीं मानेंगे। लियाओ या ने गहरे काले भाले को अपने पास रखा और अपने चांदी के दांतों को कसकर भींच लिया। उन्हें आने दो। मैं हर दिन पूरक देता रहा हूं और अब जब तक मेरे पास हथियार है, मैं मजरा धोने वाले योद्धा से नहीं डरता। पवेलियन को लात मारने की घटना को देखते हुए उन्हें इन आना चाहिए। लू याओ ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और कहा, चाहे मुझे किसी बीमारी का इलाज करना हो या हम अपनी रक्षा करना चाहते हो, हमें जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत में सुधार करना होगा। वरिष्ठ बहन, क्या रामबाण, प्रतिभावान खजाना आदि जैसी कोई अच्छी चीज है जिसका उपयोग किया जा सकता है? तुम जितना चाहो उतना पैसा खर्च कर सकते हो, मेरे पास तो बस पैसा है। लू याओ ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसके पास पैसे की कमी नहीं है और वह क्रिप्टन गोल्ड के साथ शुरुआत करना चाहता था। लेकिन उसने एक बात नजरअंदाज कर दी, बहनें लालची महिलाओं की तरह नहीं थी। दोनों महिलाओं ने सोचा कि जितना चाहे उतना टॉनिक लेने से बहुत फायदा होगा और वे पैसे बर्बाद नहीं करना चाहती थी। दोनों बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा। लियाओ ने धीरे से कहा, मैं अपने कनिष्ठ भाई की दयालुता की सराहना करता हूँ। आपने पहले ही बहुत मदद की है और मैं आपको और पैसा खर्च नहीं करने दे सकता। मत भूलो, आपको अभी भी इलाज के लिए रक्त विनिमय के दायरे में विकसित होना है और पैसे खर्च करने के लिए बहुत सारे स्थान है। लियाओ क्यूई ने भी अपना गला साफ किया और कहा, बहन सही कह रही है। आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और आपको मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए अधिक पैसे खर्च करने की जरूरत है। लू याओ को एहसास हुआ कि दोनों महिलाएं उसके पैसे बचाना चाहती थी और हंसे। मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूं, पैसे की चिंता मत करो, बस उपयोगी तरीकों की सूची बनाओ। वरिष्ठ बहन, कृपया मुझे एक बताएं। लू याओ ने बार बार आग्रह किया। लियाओ हाँ काफी देर तक झिझकी, लेकिन बस इतना कहा, फिर गोल्डन टाइगर मार्शल आर्ट्स अकादमी से गुप्त प्लास्टर नुस्खा का उपयोग करें। गोल्डन टाइगर स्ट्रॉन्ग बोन पेस्ट। लू याओ ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, ये गोल्डन टाइगर मार्शल आर्ट्स अकादमी के वरिष्ठ भाई द्वारा योगदान दिया गया था। उन्होंने वह नुस्खा भी देखा है जो टॉनिक माने जाने वाले शिकवान दाबू टैंक से मिलता जुलता है, केवल एक बाहरी उपयोग के लिए और दूसरा आंतरिक उपयोग के लिए। लियाओ हाँ ने सिर हिलाया। ये नुस्खा अच्छा है, यह मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करता है, नींव को मजबूत करता है और जीवन शक्ति पैदा करता है। हम सभी इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही लड़की ने अपनी सांस रोकी, उसने केवल एक टॉनिक मिलाया, लेकिन सभी की खातिर उसने स्पष्ट कर दिया कि वह लू याओ के पैसे बर्बाद नहीं करना चाहती थी। आप अभी भी बहुत विनम्र हैं। आपने कहा था कि आपको मेरे लिए पैसे बचाने की जरूरत नहीं है। लू याओ वास्तव में चिल्लाना चाहता था, मैं वास्तव में अमीर हूं, मैं वास्तव में पैसा कमाना चाहता हूं, क्या आप अधिक आक्रामक हो सकते हैं? लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा क्योंकि वह दोनों बहनों के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। वे दोनों ईमानदारी और दृढ़ता वाली अच्छी लड़कियां थीं। मुझे दूसरे लोग तुच्छ समझते हैं। ऐसा लगता है कि बहनों को स्थिति पहचानने के लिए मुझे कुछ वास्तविक कौशल दिखाने होंगे। लू याओ ने सोच समझकर नुस्खा निकाला। इस समय लियाओ क्यूई ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, यह नुस्खा अच्छा है, हर कोई इसका उपयोग कर सकता है, चलो अभी इसे करते हैं। मुझे खाना बनाना है। लू याओ मुस्कुराए और अधिक कुछ नहीं कहा, उठे और मदद के लिए चले गए। अल्पिराम 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 अल्पिराम। जैसे ही मैं आंगन में आया, मैंने ताजे केकड़ों की एक बड़ी टोकरी को कुएं के पास लगातार संघर्ष करते देखा। लियाओ या ने भी ये दृश्य देखा और उसका चेहरा अचानक कड़वा हो गया। क्यों? इसे दूसरे में बदलना ठीक है, मैं मांस कब खा पाऊंगा? यदि आप मांस नहीं खरीद सकते तो आप मछली खा सकते हैं। लियाओ क्यूई ने एक एप्रन पहना और मुस्कुराते हुए कहा, लू याओ को केकड़े खाना पसंद है, इसलिए मैंने उन्हें खरीदा। वैसे भी आप उन्हें सीधे निगल लें, यह आपके द्वारा खाए जाने वाली किसी भी चीज के समान है। लड़की अपने हाथ चलाती रही, बड़े केकड़े को साफ किया, लोहे के बर्तन में डाला और भाप में पकाया। मारक क्षमता बढ़ाने के लिए धौंकने खींचे और यह कुछ ही मिनटों में पक जाएगा। लियाओ हाँ ने भौहें सिकोड़ ली और तीनों को उठाया, फिर अपनी आंखें बंद कर ली, उन्हें गोली की तरह खा लिया और अभ्यास करने चली गई। इस वक्त कमरे में सिर्फ 2 ही लोग बचे थे। लू याओ ने सुझाव दिया, चलो रात के खाने के बाद खरीदारी के लिए चलें। ठीक है। लियाओ क्यूई तुरंत सहमत हो गई, उसे बाहर जाकर खेलना सबसे ज्यादा पसंद है। फिर लड़की मुस्कुराए और लू याओ को केकड़े खिलाए। सबसे मोटा कोमल मांस निकालने के लिए मजबूत केकड़े के पंजों को एक चुटकी से दबाकर खोला जा सकता है। लू याओ ने अपने मुंह में लाई गई पतली उंगलियों को चाटा। लियाओ क्यूई केवल शर्मा गई लेकिन निराश नहीं हुई। यह देखकर उसने उसे फिर से चाटा और अचानक उसे अपने होठों और दांतों पर खुशबू महसूस हुई। लियाओ क्यूई के चेहरे पर लाली तेज हो गई, उसकी आंखें चौंधिया गईं और उसने एक दूसरे की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। वह बहुत प्यारी और शर्मीली लग रही थी।
लू याओ तुरंत ध्यान की स्थिति में आ गई, सभी दिशाओं में सुंदरता की शर्माती उपस्थिति की प्रशंसा कर रही थी और साथ ही वह आगे कुछ करना चाहती थी। जब वह सोच रहा था कि उसे हाथ पकड़ना है या उसकी कमर को गले लगाना है, तो उसने अचानक लियाओ क्यूई के शरीर से खून बहता हुआ देखा। थोड़ी देर तक स्तब्ध रहने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह क्या था और विनम्रता से याद दिलाया, आप मुसीबत में लग रहे हैं। लियाओ क्यूई ने जांच करने के लिए जल्दी से अपना सिर नीचे किया और फिर उसका चेहरा तुरंत उसकी गर्दन की जड़ों तक, उसकी पीठ से नीचे और उसकी एड़ी तक पहुंच गया। उसके तुरंत बाद वह बिना किसी निशान के गायब हो गया और बेंच अभी भी कई बार घूम रही थी। अल्पिराम 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 अल्पिराम। थोड़ी देर के बाद लियाओ क्यूई दिखाई नहीं दी। लू याओ अपने कमरे में आए और दरवाजा खटखटाते हुए बोली, क्या मैं अभी खरीदारी करने जा सकती हूँ? क्या मैं अकेली हूँ जो वहां गई थी? दरवाजा खुला और लियाओ क्यूई, जिसने कपड़े बदले थे, प्रकट हुई। लड़की थोड़ा शर्मा गई, उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया और धीरे से बोली, मैं जा सकती हूँ। लू याओ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छा है। अगर तुम नहीं जाओगे तो मुझे सिरदर्द हो जाएगा। वैसे पैसे पकड़ने में मेरी मदद करो। बोलते समय उन्होंने ब्लू स्टार से लाई गई 40 टन चांदी से भरा एक बैकपैक सौंपा। लियाओ क्यूई ने रजत को गले लगाया और मौके पर ही दंग रह गया। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे पकड़ लूं? बस इसे मुझे दे दो। ये पहली बार था जब उसने इतना सारा पैसा देखा था और दूसरों ने उस पर इतना भरोसा किया था। बस इसे ले लो, हम थोड़ी देर में ये सब खर्च कर देंगे। चलो चले। लू याओ मुड़ा और बिना देखे चला गया। 1 मिनट रुको, सब खर्च हो गया। आप क्या खरीदने जा रहे हैं? तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अल्पिराम 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 अल्पिराम। शहर में लंबे समय से भोजन की कमी थी और चावल की दुकान ने खरीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसलिए लू याओ सीधे उसी सड़क पर कसाई की दुकान में चली गई। मांस पर प्रतिबंध नहीं है क्योंकि बहुत से लोग इसे खरीद नहीं सकते। जीवन कठिन है। आम लोग त्योहारों के दौरान ही मांस मछली देख पाते हैं। जो लोग प्रतिदिन मांस खा सकते हैं वे प्रतिष्ठित हैं। और हाल ही में खाने की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसके कारण मांस की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। आम लोगों में मांस खाने की इच्छा खत्म हो गई है। कसाई की दुकान के मालिक झू ने उन दोनों को दूर से देखा, इसलिए उसने तुरंत उनका स्वागत किया और सराहना की। मिस लियाओ, मास्टर लू, क्या आप दोनों मांस खरीदने आ रहे हैं? प्रथम विश्व युद्ध के बाद लियाओ या सड़क पर प्रसिद्ध हो गई। उसने न केवल अपनी ताकत दिखाई बल्कि कई लोगों को यह भी याद दिलाया कि यह एक मार्शल आर्टिस्ट है जिसे सड़क पर लोगों को मारकर नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। लू याओ ने देखा कि मांस अभी भी ताजा था और सीधे कहा, बॉस झू, मैं आपसे मांस ऑर्डर करना चाहता हूँ। अब से मैं बॉक्सिंग जिम में 10 किलो मांस और 10 किलो मांस की हड्डियां भेजूंगा। कीमत क्या है? जब एक बड़ा व्यवसाय आया तो बॉस झू बहुत खुश हुए। मैं लाओ झू 20 से अधिक वर्षों से मेहमानों के स्वागत के लिए दरवाजा खोल रहा हूँ और मैं गारंटी देता हूँ कि बुरे व्यक्ति को धोखा नहीं दिया जाएगा। मैं आपसे हर दिन 1000 तांबे का शुल्क लूंगा, जो कि एक पूर्ण विवेक मूल्य है। लू याओ ने पता लगाया ये ब्लू स्टार के मांस से बहुत सस्ता था, इसलिए उसने 3 टन चांदी की सिल्लियां फेंकी और कहा, पहले जो 1 महीने के लिए आता है, चलो आज ही भेजना शुरू करते हैं। बॉस झू ने चांदी की सिल्लियां ली और काट ली। उनका चेहरा मुस्कुराहट से खिल गया। मास्टर लू वास्तव में अफवाहों की तरह भव्य है। चिंता मत करो, मैं सबसे अच्छा चुनने और इसे हर दिन घर में पहुंचाने का वादा करता हूँ। अध्याय 23, मांस खाना पसंद है। हालांकि लियाओ क्यूई मांस खरीदने में लू याओ की उदारता से आश्चर्यचकित थी। उसने बाहरी लोगों के सामने कुछ भी अजीब नहीं दिखाया और जब तक वह चली नहीं गई तब तक उसने कुछ नहीं कहा। 10 बिल्ली मांस, 10 बिल्ली हड्डी, यह अभी भी हर दिन होता है। ये बहुत फिजूल खर्ची है। मेरी बहन बहुत खुश होगी कि उसे मांस पसंद है। लू याओ ने लड़की के कंधों को गले लगाया। मार्शल आर्ट का अभ्यास करते समय तुम्हें पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करना होगा। मैं तुम्हें मोटा और गोरा बना दूंगा। ये सड़क पर था। लियाओ क्यूई जल्दी से मुक्त हो गया, थोड़ा शर्मिला। मैं बिना किसी कारण मोटा नहीं होना चाहता। मांस की गंध के बारे में सोचते हुए लियाओ क्यूई अपनी लार टपकाने से नहीं रोक सकी। दरअसल उन्हें मीट भी बहुत पसंद है। इसके बाद दोनों फार्मेसी जाने की तैयारी करते हैं। ये देखकर कि लड़की अजीब तरह से चल रही थी, लू याओ ने चिंता से पूछा, क्या तुम्हारा शरीर ठीक है? अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम वापस चले जाएंगे। सभी लड़कियां देखभाल करना चाहती हैं। लियाओ क्यूई ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे एक सामान्य महिला के रूप में मत लो। मैं हड्डी बनाने वाले क्षेत्र में हूँ और मैं इतनी नाजुक नहीं हूँ। क्यूई और रक्त के हस्तांतरण के तहत तियानकुई अधिकतम 2 दिनों तक चलेगा। यह अच्छा है। अल्पिराम 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 अल्पिराम। जब वह फार्मेसी में पहुंचा तो दुकानदार पहले से ही दरवाजे के सामने इंतजार कर रहा था। सम्मानपूर्वक 3 सावधानियों के साथ उसके साथ था। लू याओ कोई बकवास नहीं है। उसने पहले कॉर्डिसेप्स की 10 बिल्लियां खरीदी और फिर अन्य जड़ी बूटियां खरीदी। वर्तमान में 2 नुस्खों शिक्वान दाबूतांग और जिन्हु जुआंगू पेस्ट के लिए लगभग 20 प्रकार की औषधीय सामग्रियों की आवश्यकता होती है। लू याओ एक मुर्गी चोर है। दोनों तरफ के भाव के हिसाब से कौन सी तरफ सस्ता है, कहां खरीदेंगे? मैंने दूसरी दुनिया में जो खरीदा वह था जिनसेंग, गैनोडर्मा ल्यूसिडम और जिन्हु जुआंगू मरहम के लिए आवश्यक मुख्य दवाएं कस्तूरी और हिरनेंट्ल। खूब खरीदारी हुई जिससे दुकानदार का चेहरा उत्साह से लाल और सफेद हो गया। इस शख्स ने बिना पलक झपकाए खरीदी करीब 40 टन चांदी। शीर्ष वार्षिक लेन देन मात्रा। मास्टर लू, मैं इसे आपके घर तक पहुंचाने में मदद करने के लिए कुछ सक्षम लोगों की व्यवस्था करूंगा। आज से आप जिनशुतान के हमारे सम्मानित अतिथि हैं। यदि आपकी कोई आवश्यकता है तो ऑर्डर देने के लिए किसी को भेजें। आग और पानी से गुजरो और जो चाहो करो। लू याओ ने उदासीनता से कहा, आपका स्वागत है, भविष्य में सहयोग के अवसर मिलेंगे। अल्पिराम 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 अल्पिराम। भ्रमित लियाओ क्यूई के साथ फार्मेसी छोड़ते हुए लड़की एक सांस में 40 टन चांदी खर्च करने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। इस समय वह अभी भी पैसों से भरे बैग की ओर हाथ बढ़ा रहा था। इस तथ्य को स्वीकार करने में असमर्थ था कि वह खाली था। मैं कुछ कहना चाहता हूं लेकिन मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं। लू याओ ने उसके सिर को छुआ, जिससे बहुत अच्छा अनुभव हुआ और मुस्कुराते हुए कहा, आराम करो, ये तो बस शुरुआत है। जब मैं घर पहुंचूंगा तो और भी रोमांचक चीजें होंगी। इस समय कुछ व्यवसाय उनका स्वागत करने के लिए आए। उन्होंने लू याओ के अहंकार को देखा और भविष्य में सहयोग के अवसर मिलने की उम्मीद में उसका चेहरा दिखाना चाहा। उनमें से एक बड़े दिल वाला और मोटा था। उसके बड़े कान और सोने के धागे से कढ़ाई वाली जैकेट थी जिसने लू याओ पर गहरी छाप छोड़ी।
मैं सिहाई बिल्डिंग का मुख्य दुकानदार हूँ जिन वांग। मेरी सिहाई बिल्डिंग पूर्व राजवंश में बनाई गई थी। न केवल शराब और भोजन का स्वाद बढ़िया है बल्कि योद्धाओं के लिए औषधीय भोजन भी है। आने और इसका स्वाद चखने के लिए आपका स्वागत है। विनम्र मुस्कान के साथ लू याओ ने एक एक करके उनसे निपटा। इन लोगों के चले जाने के बाद लियाओ क्यूई ने जल्दी से कहा, ये सेहलो सबसे अधिक धोखा देने वाला है और इसके एक साधारण भोजन के लिए हजारों तांबे की कीमत होती है। उसके परिवार का औषधीय भोजन और भी अधिक डकैती है और वह एक डिश के लिए 1 टन चांदी चार्ज करने की हिम्मत करता है और उसे अब केवल इसका भुगतान करने की आवश्यकता है। चांदी, तांबे के सिक्के नहीं। जब लू याओ ने ये सुना तो उससे दिलचस्पी हो गई। उसने अपने होंठ थपथपाए और कहा, यह अच्छा लगता है, मैं तुम्हें 2 दिनों में खाने के लिए आमंत्रित करूंगा। लियाओ किक्सिंग ने घूरकर कहा, अरे क्या तुमने मेरी बात सुनी? ये वहां बहुत शर्मनाक है। इसके अलावा ये पैसे की बर्बादी है कि आपने आज इतना पैसा खर्च किया बस अपनी पसंद की औषधीय जड़ी बूटियां खरीदें। आप इतना अधिक क्यों खरीद रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। लू याओ ने उसका चिकना छोटा हाथ पकड़ लिया और कहा, चाहे वह मेरी बीमारी हो या विदेशी दुश्मनों से निपटना हो, हम सभी को अपनी ताकत सुधारने के लिए जल्दी करने की जरूरत है, न कि तब जब हम पैसे के बारे में बुरा महसूस करते हैं। इसके अलावा मैं आपके लिए पैसे खर्च करने में खुश हूँ। लियाओ क्यूई शर्मा गई, अपना सिर नीचे कर लिया और चुपचाप लू याओ की ओर देखा। हालांकि वह थोड़ा घबराया हुआ था, फिर भी उसने अपना हाथ नहीं छोड़ा और दोनों हाथ पकड़कर जिम में लौट आए। अल्पिराम 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 अल्पिराम। बॉक्सिंग जिम में लियाओ याझेन को आश्चर्य हुआ कि दोनों कहां गए, इसलिए उसने चारों ओर देखा और जब उसने उन दोनों को हाथ पकड़कर घर जाते देखा तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। अरे लड़की, तुम छोटी उम्र में ही गुस्सा हो जाती हो। देखना कहीं मैं तुम्हारी गांड न खोल दूं। 1 मिनट रुकें, वह बहुत छोटी नहीं है। 15 साल की उम्र में सामान्य लोगों की शादी हो चुकी होती है और उनके बच्चे भी होते हैं। मैं खुद को मार्शल आर्ट के लिए समर्पित करता हूं और उसकी देखभाल करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। लियाओ परिवार का कोई वंशज नहीं हो सकता। जूनियर ब्रदर लू निश्चित रूप से एक अच्छा मेल है, लेकिन उसका शरीर, क्या इसे पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जा सकता है? एक छोटे से क्षण में मास्टर लियाओ का दिल विचारों से भर गया और अनगिनत विचार चमक उठे। उन्होंने अपनी बहन और छोटे भाई की शादी के बाद पैदा हुए बच्चे के नाम के बारे में भी सोचा। जब लियाओ क्यूई ने अपनी बहन को देखा तो उसने तुरंत लू याओ का हाथ छोड़ दिया और दोषी विवेक के साथ एक बिगड़े बच्चे की तरह व्यवहार करने के लिए दौड़ पड़ी। लियाओ या का सुंदर चेहरा ठंडा और घुटन से भरा हुआ था। वह मौके पर ही अपनी बहन को डांटने वाली थी और उसे अपना आपा न खोने की याद दिलाने के लिए पीटने वाली थी। हालांकि लियाओ क्यूई के युवा सुंदर और पतले शरीर को देखकर वह आहें भरने से खुद को नहीं रोक सकी। छोटी बहन वास्तव में बड़ी हो गई है, इसलिए हाई स्कूल में रहना अच्छा विचार नहीं है, जिसके बारे में बोलते हुए लू याओ से मिलने के बाद उसे केवल कुछ दिनों का आराम मिला। मेरे पिता की मृत्यु के बाद दोनों बहनें जीवन भर एक दूसरे पर निर्भर रहीं और काफी परेशान थीं। छोटी बहन भले ही छोटी है लेकिन बहुत समझदार है। उसने विविध चीजों को अपनाने की पहल की और खुद को मार्शल आर्ट के अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करने दिया ताकि वह गंदे शोधन के क्षेत्र में कदम रखने में सक्षम हो सके और आज के मास्टर लियाओ उसके पास है। जो क्रूर शब्द मैं पीटना चाहता था वे मुंह से निकले ही नहीं बल्कि एक लंबी आह में बदल गए और केवल मेरी बहन के सिर को छू गए। अल्पिराम 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 अल्पिराम। लियाओ या ने लू याओ की ओर देखा। जब www.ukenshu.com पर कुछ कहने ही वाला था, कसाई की दुकान से बॉस जू अपने दोस्त के साथ आया। श्रीमान लू, मैं मांस ले आया। नजर रखना, ये सबसे ताजा मांस है जिसका आज वध किया गया है। ओह, मास्टर लियाओ भी यहाँ है। मैं आपको अपना सर्वश्रेष्ठ सम्मान दूंगा। बॉस जू कुछ विनम्र शब्दों के बाद जाने वाले थे। उसे हमेशा लगता था कि मास्टर लियाओ आज बहुत गुस्से में है। जाने से पहले वह चिल्लाया, मैं इसे हर सुबह समय पर तुम्हें पहुंचा दूंगा। जब लियाओ या ने ये सुना तो उसे एहसास हुआ कि लू याओ ने इन्हें यूं ही नहीं खरीदा है, इसलिए वह उसे घूरने से नहीं रोक सकी। लू याओ ने कंधे उचकाए। बड़ी बहन, जो लोग मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं उनके लिए अधिक मांस खाना सामान्य है। लेकिन जब लियाओ हाथ झिझकी तो फार्मेसी से दुकानदार अपने स्टाफ के साथ आया। उस आदमी ने ठेले को धक्का दिया और 4 बोरे ले गया। दुकानदार को उसने बार बार सलाम किया और थोड़ी देर बाद अलविदा कहकर चला गया। लियाओ या ने आश्चर्यचकित होकर कहा, आप इतनी सारी दवाएं क्यों खरीदते हैं? बोलते बोलते उसने बोरा खोला और देखा, लेकिन जब उसने देखा कि अंदर क्या था तो वह चौंक गया और खुद को पीछे हटने से नहीं रोक सका। मैंने सोचा था कि इसमें सामान्य औषधीय सामग्री होगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह कस्तूरी और जिनसेंग जैसी कठोर वस्तुओं से भरी होगी। इस दुर्लभ औषधीय सामग्री की माप की इकाई 2 या ग्राम है और सामान्य लोग एक बार में थोड़ा ही खरीदते हैं। और हाओ लियाओ ने इसे सीधे बोरियों में पैक किया और इसे खरीदने के लिए दर्जनों टेल्स की कीमत चुकानी पड़ी। लड़की को सदमे में घूरते हुए देखकर लू याओ ने फिर से कंधे उचकाए। बड़ी बहन, मार्शल आर्ट अभ्यासकर्ताओं के लिए अधिक टॉनिक लेना सामान्य बात है। लियाओ, हाँ। जूनियर भाई, जिन जुआंगू मरहम इतनी सारी दवाओं का उपयोग नहीं कर सकता, इसे बर्बाद मत करो। जबकि लियाओ हाँ ने डांटा, उसने इन दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियों को शांत कमरे में ले जाया और अच्छे स्वास्थ्य के लिए उन्हें संग्रहित किया। लू याओ बिना एक शब्द कहे मुस्कुराया। मन ही मन सोचा, मैं प्लास्टर नहीं बनाना चाहता। बहन, कस कर पकड़ो, ये तो बस शुरुआत है। अध्याय 24, तैयारी करें। मांस की तेज सुगंध हवा में भर गई और भोजन लगभग तैयार था। इस बार बात केकड़े खाने की नहीं है। लियाओ हाँ जल्दी से मेज पर बैठ गई और इंतजार करने लगी। हालांकि वह अभी भी शांत और शालीन है, उसके चेहरे पर पहली नजर में बहुत खुशी की अभिव्यक्ति है और एक स्पष्ट उम्मीद है। कुछ ही समय बाद लियाओ क्यूई एक बड़ा पुलाव लेकर आया और उसने देखा कि यह मांस और हड्डियों से भरा हुआ था जिसमें रतालू पकाया जा रहा था। लियाओ हाँ ने तुरंत इसे प्राप्त करना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी बहन ने उसे रोक दिया। बहन, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? अभी एक और कदम बाकी है। बोलने के बाद मैं कुछ धनिया और प्याज लेने के लिए यार्ड में गया, उन्हें बारीक काट लिया और पुलाव में छिड़क दिया। थोड़ा सा हरा रंग तुरंत अंतिम स्पर्श जोड़ता है जो पूरे पकवान की उपस्थिति को उच्च स्तर तक बढ़ा देता है। लियाओ क्यूई ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। ठीक है, चलो खाओ। लियाओ या ने बिजली की तरह चिल्लाया। मांस से भरी जांघ की हड्डी उठाई, अपना मुंह खोला और उसे काट लिया। लू याओ ध्यान की स्थिति में था और वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि जैसे ही लड़की का चेहरा मुंह खुला, क्रिस्टल लार एक छोटी सी धारा की तरह बह निकली।
मांस का कौर काटने के बाद वह अपनी आंखें बंद करने से खुद को नहीं रोक सका और चेहरे पर नशे के भाव के साथ उसे चबाने लगा। लू याओ चुपके से हंसी तो उसे मांस बहुत पसंद है। लियाओ या ने पलक झपकते ही एक हड्डी कुतर दी और यहाँ तक कि हड्डी को चबाकर निगल भी लिया। इसके तुरंत बाद 5 आंतरिक अंगों की धीमी आवाज सुनाई दी और पेट पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए एक ओवन में बदल गया। लू याओ की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अरे, यह एक लकड़ी का टुकड़ा है। इस समय लियाओ अभी ध्यान की स्थिति में थी। उसने मांस के स्वादिष्टता का सावधानीपूर्वक अनुभव करने के लिए अपनी 5 इंद्रियों को पूरी तरह से खोल दिया था और साथ ही लू याओ की आश्चर्यचकित निगाहों को भी स्पष्ट रूप से महसूस कर रही थी। वह अचानक शर्मा गई और उसके चेहरे से उसकी पतली और सफेद गर्दन तक एक लाली फैल गई। इस तरह घूरे जाने के कारण लियाओ हाँ संयमित रहना चाहती थी और कम खाना चाहती थी, लेकिन अचानक ख्याल आया, मैं जल्द ही उसके लिए एक बहन लेने जा रहा हूँ, कुछ मांस खाने में क्या बुराई है। नाराजगी को भूख में बदलते हुए उसने एक और मांस की हड्डी उठाई और उसे कुतर दिया और खाते समय उसने लू याओ को घूरकर देखा और उससे कहा कि वह उसे घूरना बंद कर दे। लू याओ ने शर्म से अपनी नजर सुंदर लियाओ क्यूई की ओर कर दी। मैंने देखा कि उसे मात नहीं देनी थी, जैसे एक गिलहरी अखरोट खाती है, मांस का एक बड़ा टुकड़ा पकड़ती है और तुरंत उसे नष्ट कर देती है। जब वह खाना खा रही थी तो उसकी आंखें सुस्त हो गईं और उसने स्पष्ट रूप से अपना सारा ध्यान खाने पर केंद्रित कर दिया और उसके महत्वहीन शारीरिक कार्य अस्थायी रूप से बंद हो गए। ठीक है, जैसा कि दोनों बहनों से उम्मीद थी, ऐसा लगता है कि मांस सही है। लू याओ ने इसे मांस के एक छोटे टुकड़े के साथ सुरुचिपूर्ण ढंग से खाया। उसे ज्यादा भूख नहीं थी, इसलिए वह ज्यादा खा नहीं सका। 2 खूबसूरत लड़कियों को देखकर जो मांस खाती हैं और अजय हैं, वे ईर्ष्या से भरी हैं। मैं कब अपनी बीमारी ठीक कर पाऊंगा और लियाओ या की तरह भयंकर बन पाऊंगा? नहीं, लियाओ क्यूई की तरह मैं संतुष्ट हूँ, एक हाथ से 110 दिन उठाकर और एक मुके से झांगशिन के पोते को मारकर नीचे। ओह, क्या सोच रहे हो, चलो पहले जी लेते हैं। अपनी आध्यात्मिक साधना के गहन होने के साथ लू याओ को धीरे धीरे यह आभास हो गया कि उनकी शेष आयु अधिक नहीं है, केवल 1.5 वर्ष है। यह एक अकथनीय एहसास है, मुझे नहीं पता क्यों, मैं बस जानता हूँ। जब वह थोड़ा उदास महसूस कर रहा था तो उसकी बाह को एक छोटे सफेद हाथ ने पकड़ लिया। किसी समय लियाओ क्यूई आई और उसका मुंह तेल से भरा हुआ था और उसने संतुष्ट होकर कहा, 3 जानवरों का मांस अभी भी स्वादिष्ट है, मुर्गियां, बत्तख, केकड़े आदि बिल्कुल भी तुलनीय नहीं है। लू याओ ने लड़की के नाजुक जैद हाथ से खेला और मुस्कुराया, यदि तुम्हें खाना पसंद है तो और खाओ। आप पर्याप्त पोषण के बिना मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं कर सकते। मेरा पेट पहले ही भर चुका है। लियाओ क्यूई ने लगभग 3 कट्टी मांस खाया, जो वास्तव में बहुत अधिक है। इस समय लियाओ या ने खांसते हुए अपनी बहन की ओर देखा। लियाओ क्यूई ने अपनी जीभ बाहर निकाली और जल्दी से लू याओ से अपना हाथ वापस खींच लिया। लियाओ या ने अपना सिर नीचे कर लिया और लड़ना जारी रखा, बाकी मांस, यहाँ तक कि शोरबा भी खा लिया और कुछ भी नहीं बचा था। भोजन उत्तमता से समाप्त हुआ। उसने अकेले ही 7 किलो मांस खा लिया और जब वह उठी तो उसका पेट इतना सूज गया मानो वह 4 महीने की गर्भवती हो, और वह काफी गर्भवती थी। लड़की थोड़ी शर्मिंदा हुई और तुरंत अपना पेट पूरी ताकत से चलाने लगी। दबी दबी आवाज में पेट धीरे धीरे छोटा होता गया और कुछ ही देर में सामान्य हो गया। अल्पविराम 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 अल्पविराम। भोजन के बाद हमेशा की तरह टॉनिक पीने का समय आ गया है। लू याओ ने दवा काढ़े की मशीन के साथ खिलवाड़ किया और दवा तैयार करने के लिए समय का लाभ उठाया और आध्यात्मिक अभ्यास के बारे में कुछ प्रश्न पूछे। लियाओ या को कोई आपत्ति नहीं है और उसने लियाओ परिवार को पीढ़ियों का संचय सिखाया है। जब मैं पहली बार आया था तो मुझे नहीं पता था, लेकिन अब लू याओ के पास मार्शल आर्ट का भी अनमोल ज्ञान है, जो परिवार और संप्रदाय की नींव है। यहाँ तक कि अगर वह एक शिष्य है जो कमरे में प्रवेश करता है तो गुरु एक हाथ रखेगा और यह सब देना असंभव है। लियाओ हाँ इतनी उदार है क्योंकि वह वास्तव में उस पर भरोसा करती है और उसकी सराहना करती है। यह देखकर कि दूसरी दुनिया समाप्त हो गई है, लू याओ अपने कमरे में लौट आया, खुद को लपेटने के लिए आयामी द्वार को सक्रिय किया और ब्लू स्टार में लौट आया। अल्पविराम 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 अल्पविराम। कॉर्डिसेप्स को वापस कैबिनेट में रखते हुए लू याओ ने अपना मोबाइल फोन निकाला और ड्रग डीलर ली लेई को फोन किया। लड़की की शांत आवाज निकली, अरे 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 लू याओ, क्या ये स्टॉक में है? वह लू याओ से संपर्क करने वाली थी। आखिरी कॉर्डिसेप्स बिक चुका है और ग्राहकों ने कहा है कि औषधीय प्रभाव अच्छा है और वे इसे फिर से खरीदना चाहते हैं। लू याओ ने उत्तर दिया, हाँ, राशि बहुत बड़ी है, पैसा तैयार करो। वैसे जब आप आए तो मेरे लिए डिजिनकाओ, एजियाओ और ड्यू हनीकॉम्ब में से प्रत्येक के 100 जिन ले आए। ये सभी जड़ी बूटियां हैं जिन्हें ब्लू स्टार पर खरीदना आसान है, लेकिन ली लेई ने फिर भी अवचेतन रूप से पूछा, 100 पाउंड प्रत्येक? बहुत ज्यादा। क्या आप फार्मेसी खोलने जा रहे हैं? जड़ी बूटियां 2 सूखे दौरों में बेची जाती हैं। 100 पाउंड बहुत है और सामान्य फार्मेसियों में इतना सामान नहीं रखा जाएगा। मैं उपयोगी हूँ, चलो जल्दी से काम निपटा लें। अच्छी गिरावट, मैं तुरंत जाऊंगा। फोन रखकर ली लेई के आने से पहले लू याओ ने एक बड़े स्थानीय शॉपिंग मॉल झोंगगुआन कमर्शियल बिल्डिंग का ऑनलाइन स्टोर खोला। स्टोर को तत्काल डिलीवरी के रूप में जाना जाता है। जब तक आप ऑर्डर देते हैं, एक डिलीवरी व्यक्ति इसे 1 घंटे के भीतर आपके दरवाजे पर पहुंचा देगा। www.bookspot.com। लू याओ ने एक शानदार बाथटब और कुछ गंदी चीजें खरीदी, यहाँ तक कि आंटी तौलिए भी हैं। इसके बाद मैंने आर्टिलरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग आर्टिलरी फ्रॉम द इनसाइड आउट पुस्तक खरीदी। पुस्तक को 3 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से पुराने जमाने की तोपखाने को व्यापक परिप्रेक्ष्य से समझाया गया है, विशेषकर बैरल की प्रमुख तकनीक को। ये डू विनलान से एक वादा है। लू याओ को दूसरों पर एहसान करना पसंद नहीं है, इसलिए वह निश्चित रूप से इससे निपटेंगे नहीं। बंदूकें, तोपें और युद्धपोत हैं। मुझे नहीं पता कि दूसरी दुनिया में युद्ध कैसा दिखता है। अल्पविराम 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 अल्पविराम। ली लेई का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वह तेज है, खासकर जब वह पैसा कमा रही हो। वह 1 घंटे से भी कम समय में नीचे गाड़ी चला सकती है। उन्होंने फोन किया और पूछा, लू याओ, मैं हर्बल दवा लाया हूं, क्या मुझे इसे ऊपर ले जाने की जरूरत है? लू याओ, नहीं, मैं गैराज का दरवाजा खोलूंगा और इसे गैराज में रखूंगा। उनका घर पुराने जमाने का एक निजी गैराज वाला समुदाय है जो अब दुर्लभ है और हर किसी को पार्किंग की जगह खरीदनी पड़ती है।
गैराज के बिजली के दरवाजे की रिमोट कंट्रोल कुंजी ढूंढें, फिर कॉर्डिसेप्स लें और नीचे जाएं। अनुरोध के अनुसार ली लेई कुल 300 कैटी औषधीय सामग्री लेकर आए, जो काफी अधिक है। वह कार से बाहर कूदी, अपने हाथ की हथेली में थूका और भारी औषधीय जड़ी बूटियों को अपने कंधों पर उठाकर मौके पर ले जाने वाली थी। लड़की की पतली भुजाओं और पतली टांगों को देखकर लू याओ बहुत चिंतित थी। भूल जाओ, कमर तक मत पहुंचो। ली लेई ने परवाह नहीं की। ये ठीक है, मुझे पतले मत देखो, लेकिन मुझमें कुछ ऊर्जा है। इसी समय शॉपिंग सेंटर का डिलीवरी स्टाफ आया और वहां 2 मजबूत युवक थे। महिला पुरुष ली लेई ने अपनी आंखें घुमाई और अचानक एक महिला बन गई। वह कुछ कहने के लिए दौड़ी और दोनों लड़कों से स्वेच्छा से सामान उतारने में मदद करने को कहा। लू याओ अध्याय 25 औषधीय स्नान। भीड़ जड़ी बूटियों टब आदि को गैराज में ले गई। लू याओ का गैराज 20 वर्ग मीटर से अधिक का है, जो काफी विशाल है। इसकी जांच करने और यह पुष्टि करने के बाद कि यह सही है, लू याओ ने डिलीवरी स्लिप पर हस्ताक्षर किए और पहले 2 डिलीवरी मैन को भेज दिया। अल्पिराम 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 अल्पिराम। जब ली लेई ने विशिष्ट बाथटब देखा तो उसे तुरंत पता चल गया कि लू याओ क्या करना चाहता है। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने इतनी सारी जड़ी बूटियां खरीदी, आप एक औषधीय स्नान चाहते हैं, ठीक है। लू याओ ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह महिला उसके इरादे को समझेगी। लड़ाई की शुरुआत में लू याओ ने मरहम बनाने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन एक और अधिक शर्मनाक विचार था, एक औषधीय स्नान। औषधीय स्नान सबसे प्रभावी तरीका है। स्नान से भरी बाल्टी उबालें, जो कंजूस 12 के मलहम से अधिक प्रभावी है और तेजी से और बेहतर अवशोषित करता है। एकमात्र नुकसान यह है, अपशिष्ट बहुत गंभीर है, क्योंकि बाहरी दवा को पूरी तरह से अवशोषित नहीं किया जा सकता है। लेकिन लू याओ के पास पैसे की कमी नहीं है, वह केवल दक्षता चाहता है। अल्पिराम 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 अल्पिराम। लू याओ ने कॉर्डिसेप्स के बगल में तेल लगे पेपर बैग की ओर इशारा किया और कहा, आपको पहले सामान का निरीक्षण करना चाहिए। ली लेई ने देहाती और साधारण तेल पेपर बैग को संदेह से देखा और सोचा कोई रास्ता नहीं। कांपते हुए उसे खोला तो सचमुच बहुत सारे कॉर्डिसेप्स थे। लुक बिल्कुल पिछली बार जैसा ही था। उसने अपने साथ ले गया इलेक्ट्रॉनिक तराजू निकाला और उसे तौला, बिल्कुल 10 पाउंड। ली लेई मदद नहीं कर सकी, लेकिन लू याओ को देखा, इतनी प्रिय औषधीय सामग्री, आप अभी भी यहाँ लापरवाही से हैं। इसकी कीमत 500,000 है। लू याओ ने कंधे उचकाए, फिर मुझे क्या करना चाहिए? इसे तिजोरी में रख दो और तुमसे जुड़ने के लिए एक गुप्त कोड का उपयोग करो। शांत रहो, बस थोड़ी सी औषधीय जड़ी बूटियां। ली लेई ने लू याओ की ओर देखा, जिसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, और वह उसके तरीकों की संख्या का पता नहीं लगा सका। उसे अचानक पता चला कि इस असाध्य रूप से बीमार व्यक्ति का रंग पिछले 2 दिनों की तुलना में बेहतर है और उसकी आंखें असाधारण रूप से उज्ज्वल हैं। जब मैं बाहर होता हूं तो मुझे इसका एहसास नहीं होता, खासकर जब मैं मंद रोशनी वाले गैराज में होता हूं। ली लेई ने अपने दिल में कहा, इस आदमी की शक्ल तो साधारण है, लेकिन उसकी आंखें बहुत सुंदर हैं। उज्ज्वल, स्वच्छ और साफ, तारे की तरह चमकीला। यह बहुत आकर्षक है, मैं इसे नहीं कर सकता, मैं इसे अब और नहीं रोक सकता। यह उत्तरोत्तर गहन आध्यात्मिक परिष्कार की बाह्य अभिव्यक्ति है। लू याओ जल्दी में थी। महिला को अचंभित होकर उसे घूरते हुए देखकर वह याद दिलाए बिना नहीं रह सका, यदि कोई समस्या नहीं है तो आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आपके द्वारा लाई गई औषधीय सामग्री के पैसे इसमें से काट लिए जाएंगे। आहो हो, अंततः ली लेई को होश आया। उसने अपने फोन पर कैलकुलेटर चालू किया और बहुत देर तक दबाया। डिजिनकाओ 1000 युआन, एजियाओ 10,000 युआन और छत्ता थोड़ा अधिक महंगा है 30,000 युआन कुल है। इसके बारे में सोचते हुए ली लेई को अचानक याद आया, लू याओ के कॉर्डिसेप्स को 3 गुना कीमत पर बेचा जा सकता है, इसलिए उसे इस आपूर्तिकर्ता पर जीत हासिल करनी चाहिए और छोटे मुनाफे की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो उसने साहपूर्वक अपनी छाती थपथपाई, मैंने तुम्हें ये जड़ी बूटियां दी हैं। मैं आपके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। यह आपके शुभ वचन है। लू याओ ने उसकी ओर देखा और आह भरी कि इस महिला के पास कम उम्र में अपना हवाई अड्डा है, और फिर कहा, 2 दिनों में सामान आ जाएगा। कोई बात नहीं मिस्टर लू, जब भी मुझे बुलाया जाएगा मैं वहां मौजूद रहूंगा। ली लेई खुशी से मुस्कुराई, उसका मूल रूप से छोटा चेरी मुंह उसके कानों के नीचे तक मुस्कुराया। वो मन ही मन चिल्ला उठी, बिजनेस करना कठिन नहीं है। बाद में ली लेई ने एक पेशेवर भंडारण बॉक्स निकाला और धैर्यपूर्वक कॉर्डिसेप्स को एक एक करके उसमें डाला। लू याओ ने भी उससे आग्रह नहीं किया और कुछ हवा लेने के लिए गैराज के बाहर चला गया। लेकिन इसी समय मैंने एक अप्रत्याशित व्यक्ति को देखा। मेरे रिश्तेदारों का एक समूह आया था। अल्पिराम 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 अल्पिराम। तीसरे चाचा और तीसरी चाची ही मुखिया थे। उनके चेहरों पर हल्की सी खुशी थी और वे एक दूसरे से सावधान थे और वे कुछ बातें कर रहे थे। लू याओ ध्यान की स्थिति में था और वह इसे दसियों मीटर तक आसानी से सुन सकता था। तीसरे चाचा लू झिंगहोंग ने दृढ़ता से कहा, मैंने कई दिनों से फोन का जवाब नहीं दिया है। मुझे लगता है कि मैं मर चुका हूँ। मैं अब मर रहा हूँ, लेकिन मैं जीवित रह सकता हूँ। तीसरी चाची ने उत्सुकता से कहा, घर मर चुका है, क्या ये बेकार नहीं है? चचेरा भाई व्यंग्यपूर्वक बोला, क्या उम्र है? ये सिर्फ एक मौत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों का समूह बात करते करते गैराज के दरवाजे पर आ गया और जब उन्होंने लू याओ को दरवाजे पर खड़ा देखा तो उनके भाव अचानक ठिठक गए। लू याओ मुस्कुराए, मुझे क्षमा करें, मैं अभी मरा नहीं हूं, मैंने तुम्हें निराश किया है। तीसरे चाचा लू झिंगहोंग ने सूखी खांसते हुए कहा, लू याओ तुम फोन का जवाब भी नहीं देते हो, हम आकर देखेंगे कि क्या तुम किसी बात को लेकर चिंतित हो। लू याओ ने उपहास किया, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छे स्वास्थ्य में हूँ, एक पत्नी से शादी करने, 2 से शादी करने के लिए मुझे अभी भी 100 साल जीना है। बोलते बोलते वह कई बार पलटे। लोगों के समूह के चेहरे बहुत बदसूरत थे और चचेरा भाई सदमे में था। क्या तुमने नहीं कहा कि वह मरने वाला है? मुझे लगता है कि वह ठीक है, यह क्या हो रहा है? लेकिन बाकी लोग भी इसका पता नहीं लगा सके और जवाब नहीं दे सके। लू झिंगहोंग ने सख्ती से कहा, ठीक है, परेशानी मत करो, चूंकि हर कोई यहाँ है, आइए लू याओ के अंतिम संस्कार पर चर्चा करें। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उन्होंने लू याओ के मोबाइल फोन से सुना, एलोपे आ गया 500,000 युआन। ली लेई गैराज से बाहर चली गई और लापरवाही से कहा, मैंने आपको पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, हम साथ काम करके खुश हैं। क्या आपके पास मेहमान है? अल्पिराम 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 अल्पिराम।
मौके पर कई रिश्तेदार दंग रह गए। 500,000, क्या उसने वह सारी टूटी हुई कंपनी नहीं बेच दी? उसके पास अभी भी पैसा कैसे हो सकता है? तो उसके पास अमीर बनने के अन्य तरीके हैं। क्या आप इसे हम पर छोड़ सकते हैं? लू झेंगहोंग और उनकी पत्नी ने एक दूसरे को देखा, लेकिन इसके बजाय खुश दिखे। ये भतीजा जितना अमीर होगा, मृत्यु के बाद उन्हें उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। सभी प्राणियों की विभिन्न अभिव्यक्तियों को देखते हुए लू याओ ने एक गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, आइए इसे स्पष्ट करें। मैंने वसीयत कर दी है और न्याय भी कर दिया है। अगर मैं मर भी जाऊं तो मकान दान कर दिया जाएगा, इसलिए इसकी चिंता मत करो। क्या तुम पागल हो? हम रिश्तेदार हैं, हम सब एक परिवार हैं। जैसे ही ये शब्द सामने आए, लोगों के एक समूह ने तुरंत बर्तन भून लिया और 3 चाचाओं का परिवार, जो मूल रूप से शांत थे और भी अधिक उदास हो गए। www.wuxispot.com, वे हाल ही में रक्त पर निर्भर रहे हैं और वे हमेशा निडर रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लू याओ इतना क्रूर होगा। तीसरी चाची ने मौके पर ही धमकी दी। मैंने लू याओ से कहा, तुम्हें कुछ नाश्ता करना चाहिए, और अगर तुम मर गए तो अंतिम संस्कार में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अन्य रिश्तेदार भी इकट्ठा हो गए और उन्होंने मना लिया। लू याओ, आप कैंसर से गंभीर रूप से बीमार हैं, बस हमें ऑर्डर करने के लिए कहें। लू याओ उनके साथ बकवास बात करने में बहुत आलसी था, इसलिए उसने अपना सिर घुमाया और चला गया। लेकिन रिश्तेदारों का एक समूह मेलमिलाप नहीं कर रहा था, इसलिए वे चारों ओर इकट्ठा हो गए। कुछ चिल्लाए, कुछ कड़वे थे और कुछ उसे खींचना चाहते थे और उसे अपना मन बदलने के लिए मनाना चाहते थे। लू याओ ध्यान की अवस्था में थी। ये लोग इतने अव्यवस्थित थे कि वे उसके करीब नहीं पहुंच सके। इसके बजाय वे हिल गए और लगभग जमीन पर गिर पड़े। अराजकता के दौरान ली, जो किनारे पर खड़ा था, जोर से चिल्लाया, आप क्या कर रहे हैं? लू याओ अभी भी अपनी बीमारी से उबर रहा है। आप सभी लोगों के मरने की उम्मीद कर रहे हैं। क्या आप सभी जानवर हैं? चले जाओ, अगर तुम बाहर नहीं जाओगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। बात करते करते उसने डायल करने के लिए अपना फोन निकाला। यह देखकर कि युवा लड़की वास्तव में पुलिस को बुलाना चाहती थी, लोगों का एक समूह सामाजिक समाचारों पर जाने के बारे में चिंतित था, इसलिए उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा और वहां से चले जाना पड़ा। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से शिकायत की और बहुत नाराज हुए। ये और भी अधिक अफसोसजनक है, जब लू याओ गंभीर रूप से बीमार था तो उसने ऐसा होने का नाटक नहीं किया। अल्पिराम 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 अल्पिराम। भीड़ तितर बितर हो गई। लू याओ खुद पर हंसे, मैं तुम्हें एक चुटकुला देखने दूंगा। ली लेई की अभिव्यक्ति जटिल थी और वह झिझक रही थी। लू याओ ने अपना हाथ लहराया, चलो इतनी कीमती चीज के साथ अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें। ये ठीक है, ये शहरी क्षेत्र में है और इसके बगल में शहरी सरकार का पारिवारिक घर है। ली लेई ने हल्के से आह भरते हुए कहा, तो फिर मैं पहले जाऊंगी और अगर आपको जरूरत हो तो कभी भी फोन करूंगी। अलविदा। लड़की ने अपने लंबे पैर फैलाए और चेहरे पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कार में लौट आए। हाँ, ये सच है कि हर परिवार में एक कठिन से पढ़ने योग्य धर्मव्रत होता है। अध्याय 26, साझा स्नान जल। लू याओ के बीमार पड़ने के बाद वो हर तरह की बुरी चीजों से गुजरा था। आज तो ये बूंदाबांदी ही है और उसका हृदय व्यथित नहीं है। उसने ली लेई को विदा किया, शॉपिंग ऐप खोला और वो दुकान ढूंढ ली जहां पिछली बार चांदी बेची गई थी। 250,000 युआन खर्च करें और 50 किलोग्राम चांदी का ऑर्डर दें। कुल 1000 टेल्स। इस स्टोर ने कई बार सहयोग किया है और वे एक दूसरे से बहुत परिचित हैं। बॉस द्वारा चांदी काटने के बाद वह इसे जल्द से जल्द देने आया। हालांकि चांदी की ऑनलाइन शॉपिंग की कीमत थोड़ी महंगी है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से लू याओ को अधिक पैसे खर्च करने में कोई आपत्ति नहीं है। जब आप तैयार हो तो आयामी गेट को सक्रिय करने के लिए स्टार कुंजी को कॉल करें और परिचित हरा घूमता हुआ प्रकाश गेट दिखाई देगा। अल्पिराम 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 अल्पिराम। यहाँ दूसरी दुनिया में दोपहर हो चुकी है और सूरज तेज चमक रहा है। बॉक्सिंग जिम में सफाई कर रहे लियाओ क्यूई को ढूंढने में काफी समय लगा। आओ और कुछ ले जाने में मेरी मदद करो। क्या लाए हो? छोटी लड़की खुशी से लू याओ के कमरे में आई, लेकिन एक विशाल बाथटब देखा। सैकड़ों किलोग्राम जड़ी बूटियां हैं। क्या ये है? मरहम बहुत धीमा है, मैं औषधीय स्नान करना चाहता हूँ। लू याओ ने बस योजना के बारे में लियाओ क्यूई को सूचित किया। लड़की ने अपना मुंह ढक लिया और फुसफुसाई, कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने इतनी सारी जड़ी बूटियां खरीदी। बाद में लू याओ ने कुछ अजीब बैग निकाले और उन्हें उसे सौंप दिया। यह एक विदेशी विशेष उत्पाद है जिसे मैं लाया हूँ। आप बहुत होशियार हैं, आपको ये देखने में सक्षम होना चाहिए कि इसका उपयोग कैसे करना है। लियाओ क्यूई ने इसे खोला और देखा कि इसमें कुछ बहुत छोटे कपड़े और अजीब ऊतक थे। ये कपड़े पश्चिमी अंडरवियर हैं। ये अजीब ऊतक। ये देखकर कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लू याओ ने एक पतलून ली और प्रदर्शित करने के लिए एक और जोड़ी पतलून ढूंढी। बस इसे ले आओ। लियाओ क्यूई शर्मा गई, ऐसी अजीब बात कैसे हो सकती है? वैसे भी इसका उपयोग करना आसान है, बस इसे रखें। आओ इस टब को ध्यान कक्ष में ले जाएं। आइए औषधीय स्नान शुरू करें। लियाओ क्यूई ने सिर हिलाया, अपनी आस्तीनें ऊपर उठाई, जिससे उसकी सफेद कमल जैसी भुजाएं दिखने लगी। उसके पतले और तने हुए शरीर में असीम ताकत थी और उसने आसानी से भारी टब उठा लिया। इसे भरने के लिए पानी ले जाएं। बिजली चालू होने के बाद बाथटब का अपना हीटिंग फंक्शन होता है और पानी को उबालने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। दोनों के बीच टॉसिंग का दायरा बढ़ा और लियाओ या भी आ गई। जैसे ही उसने ये दृश्य देखा, वह तुरंत समझ गई कि लू याओ क्या सोच रही थी। औषधीय स्नान। कनिष्ठ भाई, तुम बहुत फिजूल खर्ची हो। हालांकि यह विधि प्रभावी है, लेकिन यह औषधीय सामग्री की बर्बादी है। मैं जो चाहता हूं वह दक्षता है, थोड़ा पैसा उल्लेख के लायक नहीं है। लू याओ ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी बहन आप ठीक समय पर आई। दवा की मात्रा और गर्मी की जांच करने में मेरी मदद करें। घर में सैकड़ों किलोग्राम औषधीय जड़ी बूटियों को देखकर और फिर शानदार बाथटब को देखकर लियाओ या ने आह भरी और उसके पास टॉस करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अल्पिराम 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 अल्पिराम। उन तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया और तुरंत गोल्डन टाइगर स्ट्रॉन्ग बोन पेस्ट नुस्खे X20 की खुराक के अनुसार औषधीय स्नान की व्यवस्था की। औषधीय सूप को 1 घंटे तक उबालने के बाद इसका रंग एम्बर हो गया और घर में औषधीय जड़ी बूटियों की गंध आने लगी। टब को ताप संरक्षण मोड पर सेट करें और लू याओ ने निमंत्रण का इशारा किया। लियाओ या ने इसे महसूस करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ कहा, क्यूई और रक्त सीधे आंतरिक अंगों में उत्तेजित होते हैं और औषधीय प्रभाव मजबूत होता है।
लड़की काफी असमंजस में है। पहले वह सप्ताह में केवल 1 कटोरी पी सकती थी, लेकिन अचानक वह इसे हर दिन पी सकती थी और अब वह इसे स्नान करने के लिए ले सकती है और कुछ समय से उसकी मानसिकता नहीं बदली है। लू याओ ने आग्रह किया, चलो फिर शुरू करें। औषधीय स्नान की इस बाल्टी की कीमत कम से कम 5 टन चांदी है, जो बहुत ज्यादा है। लियाओ यह थोड़ा शर्मिंदा हुआ, मुझे पहले आपको भीगने देना चाहिए, लेकिन आपका शरीर इतने मजबूत औषधीय गुणों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मेरा स्वागत है। अब विनम्र होने के लिए कुछ भी हो, चलो एक डुबकी लगा ले। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तुम अभी तक भीगे क्यों नहीं? जूनियर भाई, पहले आप बाहर जाओ। ओह क्षमा करें। तभी लू याओ को एहसास हुआ कि ऐसा करने के लिए उसे अपने कपड़े उतारने होंगे, इसलिए वह जल्दी से चला गया। अल्पविराम 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 अल्पविराम। उनके जाने के बाद लियाओ या के शांत और सुंदर चेहरे पर उत्साह और जिज्ञासा दिखाई दी और उसने अपनी बहन से कहा, इतनी बड़ी बाल्टी हम दोनों के एक साथ रहने के लिए काफी है। यहाँ भी आओ, अपने छोटे भाई के विचारों को बर्बाद मत करो। लियाओ क्यूई भी नहाने का अनुभव करना चाहती थी, इसलिए दोनों बहनें एक साथ कपड़े उतारी और हाथों में हाथ डाले टब में घुस गईं। आलीशान बाथटब इतना बड़ा है कि इसमें 2 और लड़कियां समा सकती हैं। दोनों बहनों के प्रवेश करने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली। लियाओ क्यूई ने एक आलसी बिल्ली की तरह आराम से अपनी आंखें बंद कर ली। मम्म, ये सुखदायक है, ये गर्म है। लियाओ हाँ चौंक गया और आश्चर्य से कहा, औषधीय शक्ति इतनी मजबूत है, आप सीधे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। औषधीय स्नान औषधीय मरहम से कम 5 गुना अधिक मजबूत है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मूल औसत नुस्खा का निवेश के बावजूद इतना जादुई प्रभाव होगा। उसने आह भरी और फिर उत्सुकता से टब का अध्ययन किया। इस टब को गर्म रखा जा सकता है और पानी का तापमान समान रहता है। मास्टर लियाओ का विस्थापन विशेष रूप से बड़ा है और जब वह चारों ओर देखती है तो लहरें अशांत होती हैं। लियाओ क्यूई ने अपनी बहन की आश्चर्यजनक भव्यता को देखा, उसकी आंखें झपकी। ये बहुत डरावना है। क्या गंदा अभ्यास करने के बाद यह ऐसा हो जाएगा? लियाओ या ने इसे अवचेतन रूप से अवरुद्ध कर दिया। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, मेरे पास बस इतना ही है। लियाओ क्यूई आए और कोशिश करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी बहन ने उसे खोला। अरे लड़की, तुम क्या कर रही हो? इतना कंजूस मत बनो, मुझे देखने दो। उठो, इतने करीब मत जाओ। ये बहुत अच्छा है, मुझे इसे फिर से छूने दो। जल्दी करो और औषधीय शक्ति को अवशोषित करो। लू याओ ने इसी पर बहुत सारा पैसा खर्च किया है, इसे बर्बाद मत करो। दोनों बहनें पहले तो चुपचाप नहा रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उनमें झगड़ना शुरू हो गया। लू याओ आंगन में ध्यान में था। यह सुनकर उसके हृदय में खुजली होने लगी और उसके मस्तिष्क ने अनगिनत आकर्षक चित्र बना दिए। अल्पविराम 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 अल्पविराम। दोनों महिलाएं भीगने से पहले 1 घंटे तक खेलती रहीं और उनकी त्वचा कमल के फूल की तरह सफेद और अधिक कोमल हो गई। लियाओ या ने बिना चर्बी के अपने शरीर को सुखाने के लिए एक तौलिया लिया और अचानक देखा कि उसकी बहन ने एक अजीब पोशाक पहनी हुई थी। यह क्या है? हे, लू याओ ने मुझे ये दिया, अच्छा लग रहा है ना? इसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं। लियाओ क्यूई ने ब्लू स्टार का स्पोर्ट्स अंडरवियर पहना, जो आकार में, पसीना सोखने वाला, सांस लेने योग्य, आरामदायक और सेक्सी है, जो मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाली महिलाओं के लिए उपयुक्त है। लियाओ हाँ को तुरंत महसूस हुआ कि एप्रन सुगंधित नहीं था और उसने सोचा, क्या यह मेरा नहीं है? लू याओ हमेशा 2 प्रतियां लाते थे। www.bookspot.com। लियाओ क्यूई ने मुंह बनाते हुए कहा, पुरुषों और महिलाओं, ऐसी निजी चीजें कैसे यूं ही दे दी जा सकती हैं? यदि अनुदान अस्पष्ट है तो आपको इसके लिए नहीं पूछना चाहिए। अरे, तुमने सच में इसे छुपाया? लियाओ या ने अपनी हरकतें बढ़ाई और तुरंत अपनी बहन का चेहरा पकड़ लिया। मेरे साथियों के बीच इतनी सारी वर्जनाएं कैसे हो सकती हैं? इसे जल्दी से मुझे सौंप दो। ये देखकर कि भ्रष्टाचार विफल हो गया, लियाओ क्यूई का उससे कोई मुकाबला नहीं था, इसलिए उसके पास अपने द्वारा छिपाए गए कपड़ों को सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। स्मार्ट लियाओ हाँ आसानी से समझ गई कि इसे कैसे पहनना है। बकल को अधिकतम समायोजित करने के बाद उसने उसे लगा लिया। उसने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। ये वास्तव में आरामदायक है। जूनियर और भाई हमेशा अच्छी चीजें ला सकते हैं। बोलने के बाद वह कुछ बार उछले, उनका शरीर जो आश्वस्त नहीं था बुरी तरह से दब गया और मास्टर लियाओ अधिक से अधिक संतुष्ट हो गए। जब लियाओ क्यूई ने अपनी बहन की शरारती और जीवंत उपस्थिति देखी तो उसे बहुत असहज महसूस हुआ। पिताजी के जाने के बाद परिवार की जिम्मेदारी मेरी बहन पर आ गई। वह बहुत दबाव में थी और पूरे दिन शांत और गंभीर बनी रही। और जब से लू याओ प्रकट हुई, मेरी बहन बहुत अधिक हंसमुख, जीवंत और आकर्षक हो गई है। वास्तव में यह उसका मूल चरित्र है। लियाओ क्यूई ने चुपचाप आह भरी। अपना असली रूप प्रकट करने के बाद बहन पूरी तरह से निश्चिंत हो गई है। अल्पविराम 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 अल्पविराम। जब लू याओ समय पर प्रवेश करने वाली थी, 2 खूबसूरत लड़कियां बाहर आईं। उनके बाल आधे सूखे हैं, उनकी आंखें आशा से भरी हैं और उनकी त्वचा बेहद नाजुक और युवा है। इससे लोगों की आंखें चमकने लगती हैं और वे कविता के बारे में सोचते हैं। गर्म झरने का पानी फिसलता है और मलाई को धो देता है। लियाओ या ने खांसते हुए लू याओ की सराहना को बाधित कर दिया। उसने देखा कि उसकी भौहें झुर्री हुई हैं और उसकी बड़ी बड़ी आंखें उलझी हुई हैं, लेकिन उसने फिर भी धीरे से कहा, जूनियर भाई, औषधीय स्नान का औषधीय प्रभाव अब आपके लिए सही है, जाओ और इसका उपयोग करो। लू याओ चौंका, यह आप दोनों द्वारा लिया गया शेष औषधीय स्नान है, मुझे इसे सीधे उपयोग करने दीजिए। नहाने का पानी साझा किया, यह अच्छा नहीं है, ये भी बहुत विकृत है। अध्याय 27। कृपया मुझे कठिन प्रशिक्षण दें। लू याओ ने अपना सिर खुजलाया और झिझकते हुए कहा, बड़ी बहन, मुझे फिर से एक बैरल जलाने दो। लियाओ हाँ औषधीय सामग्रियों के बारे में व्यथित थी और शर्म की परवाह भी नहीं कर सकती थी। अभी भी बहुत सारी औषधीय शक्ति बाकी है, इसलिए इसे बर्बाद मत करो। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की लागत बहुत बड़ी है कनिष्ठ भाई, भले ही आपके पास पैसा हो, आपको थोड़ी बचत करनी होगी। लियाओ क्यूई ने भी उसका हाथ पकड़ लिया और मना लिया। आपने इतना पैसा इधर उधर खर्च किया है, आपको इसे प्रवाहित रखना होगा। या क्या आप हमारी बहनों का तिरस्कार करते हैं? नहीं नहीं, मैं इसे कैसे नापसंद कर सकता हूँ। मैं अब डुबकी लगाने जाऊंगा। 2 लड़कियों के भीगने के बाद लू याओ को गंदा पानी कैसे नापसंद हो सकता है, इसलिए उसे पीना ठीक रहेगा। जाने से पहले लू याओ ने पासवर्ड वाला एक सूटकेस खींच लिया और उसे 2 महिलाओं को सौंप दिया। अंदर वह चांदी थी जो वह लाया था।
क्या मैंने यह नहीं कहा कि मैं हाल ही में अपनी ताकत सुधारने के लिए पैसे खर्च करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ कुछ पैसे लाया हूँ। पासवर्ड 12,345 है। दरवाजा खोलें और देखें, आपको एक अच्छा विचार मिलेगा। दोनों महिलाएं एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं। जब वे विस्तार से पूछने वाले थे, लियू याओ पहले ही कपड़े उतारने और स्नान करने के लिए कमरे में प्रवेश कर चुकी थी। अल्पिराम 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 अल्पिराम। सूप में लथपथ लियू याओ आराम से कराहने लगा। यह आश्चर्यजनक है, मुझे लगता है कि गर्मी शरीर के छिद्रों के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर रही है। औषधीय प्रभाव बाहर से अंदर तक होता है, तेजी से त्वचा में प्रवेश करता है और धीरे धीरे आंतरिक अंगों तक पहुंचता है। फिर रक्त को आगे बढ़ाने के लिए क्यूई का उपयोग करें और पूरे शरीर में क्यूई और रक्त के परिसंचरण को तेज करने के लिए क्यूई को ले जाने के लिए रक्त का उपयोग करें। लियू याओ को अपने पूरे शरीर में गर्मी का प्रवाह महसूस हुआ और अंततः उसकी हड्डियों में इकट्ठा हो गया। दवा का प्रभाव पूरे शरीर में प्रवेश करता है और जैसा कि अपेक्षित था, मुझे अभी भी औषधीय स्नान करना होगा। और जब मैं सोचता हूं कि ये बहनों द्वारा छोड़ा गया नहाने का पानी है तो एक अलग ही एहसास होता है। अपनी आंखें बंद करके उसे ऐसा लग रहा था कि उसके बगल में 2 सफेद शरीर हैं और उनमें भीगना बहुत आरामदायक था। क्या इसे गुप्त स्नान माना जाता है? मैं अचानक एक घूंट क्यों पीना चाहता हूं? जब लियू याओ को अपने स्वभाव पर संदेह हुआ तो अचानक दरवाजा खटखटाया गया और दोनों बहनें अपने सूटकेस के साथ अंदर चली गईं। मैंने देखा कि बक्सा खुल गया है और आंखों में चांदी की रोशनी चमक रही है। दोनों लड़कियों की सांसें फूल रही थी और उनकी आंखें गोल थीं। लियाओ हाँ बोलने वाले पहले व्यक्ति थे। यह 1000 टिल्स है। तुम इतने सारे पैसे लाए हो। बॉक्सिंग जिम का 1 साल का शुद्ध लाभ अधिकतम केवल 5 टन चांदी है और उसके सामने इतनी बड़ी धनराशि वास्तव में आश्चर्यजनक है। और छोटे भाई ने सीधे उन्हें सौंप दिया, एक नजर जो परवाह नहीं करती। दोनों बहनें इस समय उत्साहित और भावुक थीं। इस समय लियू याओ बाथटब में पूरी तरह से नग्न थी और उसने कहा, ठीक है, यह 1000 टन है। मैं हमेशा कहता हूं कि संकट से निपटने के लिए आपको अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पैसा खर्च करने की जरूरत है। ये देखते हुए कि आप हमेशा पैसे बचाने के बारे में सोचते रहते हैं, आप खर्च करने के लिए और अधिक लाते हैं। ये बहुत ज्यादा है। हर दिन टॉनिक और मांस खाना और औषधीय स्नान पहले से ही बहुत शानदार है। लियाओ हाँ जटिल लग रहा था। मूल रूप से मैंने सोचा कि कुछ लाभों का आनंद लेने के लिए एक छोटी बहन रखना ठीक रहेगा, लेकिन हजारों टन चांदी मेरी आलसी और पतली बहन की कीमत इतनी नहीं लगती। लियू याओ ने आगे कहा, वरिष्ठ बहन, हमारा दुश्मन आसान नहीं है। हो सकता है कि कुछ भयावह इंतजार कर रहा हो। केवल जब आप मजबूत होंगे तो आप हर चीज के बारे में आश्वस्त हो सकते हैं। इन शब्दों को सुनकर लियाओ या को अपने खून के झगड़े की याद आ गई। हाओरन मार्शल आर्ट्स हॉल और हेलो गैंग 2 दिग्गज थे। आखिरकार उसने अपनी उलझन छोड़ दी और यह भी भूल गई कि उसके सामने एक नग्न आदमी स्नान कर रहा था और टब के चारों ओर योजना बनाई। जूनियर भाई, औषधीय स्नान में परिवर्तित होने के बाद जिन्हू जुआंगू पेस्ट का एक मजबूत औषधीय प्रभाव होता है। यह मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करने के अलावा आंतरिक अंगों को भी मजबूत बनाने का काम करता है। इसके अलावा हम शिक्वान दाबुतान को मौखिक रूप से लेते हैं। टॉनिक पहले से ही परम है। लियाओ या ने अपने आधे गीले बालों को छेड़ा, जल्दी मत करो, पहले 2 टॉनिक के फार्माकोडायनामिक्स की आदत डाल लो, मुझे एक अच्छी योजना बनाने दो। लियू याओ ने बार बार सिर हिलाया, चिंता मत करो, वरिष्ठ बहन धीरे धीरे सोचती है। वैसे आप पैसा रखेंगे, आपको इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। जब लियाओ हाँ ने ये सुना तो वह लगभग बाथटब में गिर पड़ी। मैं इसे रखती हूँ। बेशक मुझे जाने देना सुरक्षित नहीं है। मैंने हाल ही में बहुत अधिक पैसा खर्च किया है। हर कोई जानता है कि मैं एक मोटी भेड़ हूँ। लियू याओ ने इसे मान लिया। इस समय औषधीय स्नान के औषधीय प्रभाव एक के बाद एक अवशोषित हो गए और औषधीय सूप का रंग धीरे धीरे स्पष्ट हो गया। लियाओ क्यूई ने उत्सुकता से अंदर देखा। लियू याओ ने मुख्य बिंदु सुरक्षित रख लिए। लियाओ या ने तभी प्रतिक्रिया व्यक्त की जब उसने टब में नग्न आदमी को देखा। वह और उसकी बहन तेजी से अंदर पहुंची, जो बहुत असभ्य और अशोभनीय था। उसने जल्दी से लियाओ क्यूई को खींच लिया, जो दोबारा देखना चाहता था, और भाग गया। अल्पिराम 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 अल्पिराम। अगली सुबह लियू याओ ने गंदी हवा में सांस छोड़ी और ध्यान से उठ गया। लेकिन वह अचानक चौंक गया और अचानक उसे अपने शरीर पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ और वह घबरा गया। पुरुषों के लिए सुबह की यह लंबे समय से खोई हुई भावना है, सांसारिक परेशानियां। लियू याओ इस दृश्य को आश्चर्य और खुशी के साथ देखकर बिस्तर से उछल पड़ी और आंसू बहाने से नहीं रोक सकी। औषधीय स्नान का प्रभाव कल्पना से परे है। मुझे अश्लील बनाने में केवल एक रात लगी। न केवल यह एक छोटी सी सड़क है, बल्कि मेरे शरीर में थोड़ी अधिक ताकत भी है। ध्यान में प्रवेश करने के बाद वह खड़े होने की मुद्रा से बाहर निकले और आसानी से पूरे शरीर में कंपन पैदा कर दिया और पिछले पसीने के विपरीत तुरंत स्थिति में प्रवेश कर गए। निश्चित रूप से मेरी शारीरिक शक्ति में बहुत सुधार हुआ है। बहुत मजबूत शरीर महसूस करते हुए लियू याओ ने अचानक सोचा, मुझे नस का अभ्यास करने में सक्षम होना चाहिए। अल्पिराम 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 अल्पिराम। जब वह उत्साहित थी तभी दरवाजे पर बैंग 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 की दस्तक की आवाज आई और लियाओ क्यूई दरवाजे से चिल्लाया, जूनियर भाई जल्दी उठो। चलो। लियू याओ ने धक्का देकर दरवाजा खोला और देखा कि एक दुबली पतली आकृति वहां खड़ी थी और जिंगयान मुस्कुराहट के साथ देख रहा था। लियाओ क्यूई का रंग उत्कृष्ट है। उसकी त्वचा न केवल पानी निचोड़ने के लिए पर्याप्त कोमल है, बल्कि गुलाबी और जीवन शक्ति से भरपूर है। लियू याओ, औषधीय स्नान का प्रभाव वास्तव में अच्छा है। मेरी मुठ्ठियां और पैर आवाज कर सकते हैं। कुछ और भीगने के बाद मैं गंदे शोधन क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हो जाऊंगा। आपको कैसा महसूस हो रहा है? यह बेहतर नहीं हो सकता। लियू याओ ने एक अतिरिक्त सांसारिक आवेग के साथ अपने सामने सुंदर लड़की को देखा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आंगन में पास पास बैठने के लिए आ गए। ताजी हवा गाती और नाचती है और समय असाधारण रूप से सुंदर है। लियाओ क्यूई बहुत अच्छे मूड में थे और मोती की तरह बोले, पिछली रात मेरी बहन ने बिस्तर के नीचे चांदी छिपा दी और इसे पढ़ने के लिए आधी रात में उठ गई। www.ukinshu.com को पढ़कर मैं खूब हंसा। लियू याओ ने छोटी लड़की का छोटा हाथ लिया और उसके साथ खेला। समय समय पर गूंजती रही। धीरे धीरे उसके हाथ बेईमान हो गए और वह एक नई दुनिया तलाशना चाहता था। लियाओ क्यूई ने शर्म से और डरपोक ढंग से रोका, नहीं नहीं।
लू याओ ने कोशिश करने में बहुत समय बिताया, अधिक से अधिक वह केवल लड़की की पतली कमर को गले लगा सकता था और उसे कुछ और छूने की अनुमति नहीं थी। हालांकि मैं अद्भुत वक्रों और लूच से संतुष्ट हूँ। भोजन एक बार में ही खाया जाना चाहिए, इसलिए अधीर न हो। खांसी, मुझे अभी तक पर्याप्त मजा नहीं मिला था। बड़ा प्रकाश बल्ब लियाओ ये आ गया। निर्दोष होने का नाटक करते हुए दोनों जल्दी से अलग हो गए। लियाओ हा ने अपनी शर्मीली बहन की ओर देखा। मैं बहुत बेकार हूँ, मैं मुक्केबाजी का अभ्यास नहीं करती। फिर उसने कुछ देर तक लू याओ को देखा और उसे कुछ महसूस हुआ। तुरंत अपना हाथ अपनी छाती पर रखें और जांच करने के लिए आंतरिक सांस का उपयोग करें। थोड़ी देर बाद उन्होंने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, जूनियर भाई, आपके शरीर की जीवन शक्ति की गति बहुत धीमी हो गई है। हालांकि इसे अभी भी ठीक नहीं किया जा सकता है, ये पहले से बहुत बेहतर है। 3 साल के भीतर आपका जीवन चिंता मुक्त हो जाएगा। लू याओ ने सिर हिलाया। मुझे यह महसूस होता है। वरिष्ठ बहन, क्या मैं कंडरा प्रशिक्षण का अभ्यास कर सकती हूँ? बेशक, लियाओ हा ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया। औषधीय स्नान का प्रभाव असाधारण है। मैंने सोचा था कि ऐसा प्रभाव हासिल करने में 3 बार समय लगेगा, लेकिन मैंने ये सिर्फ एक बार हासिल करने की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन लियाओ या की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। पैसे और विदेशी वस्तुओं की कोई कमी नहीं है और आपको अपनी खेती में कड़ी मेहनत करनी होगी। ये ज्ञात होना चाहिए कि आप केवल तभी पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं जब आप रक्त विनिमय के दायरे में अभ्यास करेंगे, अन्यथा आप अभी भी युवा मर जाएंगे। लू याओ ने गंभीरता से सिर हिलाया। मुझे पता है, मैं ढिलाई नहीं बरतूंगा। लियाओ या तैयार रहें। वास्तविक मार्शल आर्ट अभ्यास उतना आसान नहीं है जितना आपने 2 दिन पहले किया था। ये कठिन, थका देने वाला, दर्दनाक इत्यादि है। लू याओ भड़क उठी। वरिष्ठ बहन, कृपया मुझे जोर से चो दो। अध्याय 28, कठिन प्रशिक्षण। आहा यो हेलो यो। लू याओ की आवाज आसमान में गूंज उठी और दोनों बहनें लाजिंट में उसकी मदद कर रही थी। जूनियर भाई, अपनी आवाज धीमी रखें। लियाओ या का चेहरा असहाय था। उसने बस एक मांसपेशी खींची। ये सुअर को मारने जैसा कैसे हो सकता है? मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। लू याओ दीवार के सामने अपनी जांघें फैलाकर बैठ गया। बहनों ने अपने पैर उसके घुटनों पर दबा दिए और जबरदस्ती एक घोड़ा खींच लिया। ये हरकत देखने से ही बहुत दुख पहुंचाती है और लू याओ भी फूट फूट कर रोने लगती है। लू याओ, थोड़ी देर रुको, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। फहा, कोई रास्ता नहीं, मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। मैं हंसी से मर जाऊंगा। हा। लियाओ क्यूई ने पहले तो उसे धीरे से सांत्वना दी, लेकिन उसके आराम के बीच में जब उसने उसका शर्मनाक रूप देखा तो वह अचानक हंस पड़ी। अरे नासमझ, तुम मुझ पर हंस रहे हो। हालांकि लू याओ मानसिक रूप से तैयार थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शुरुआत इतनी रोमांचक होगी। पौन घंटे के बाद आखिरकार लाजिन खत्म हो गई और वह भी जमीन पर गिर पड़े। लियाओ क्यूई मदद करना चाहता था, लेकिन लू याओ उठ नहीं सका और थोड़ी देर के लिए लेटने पर जोर दिया। लड़की उसे केवल अपनी गोद में आराम करने दे सकती थी। सीधी और कसी हुई टांगें अच्छी लग रही थी और अच्छी खुशबू आ रही थी, जिससे दर्द में थोड़ी राहत मिली। कुछ मिनट बाद लियाओ हा आगे बढ़ी और धीरे से कहा, जूनियर भाई, शुरुआत में सब कुछ कठिन है। आपको एक ठोस नींव रखनी होगी, आप इसे सहन कर सकते हैं। चलो जारी रखें। फिर औषधीय स्नान की औषधीय शक्ति अभी भी आपके शरीर में है, इसलिए आप इसे बर्बाद नहीं कर सकते। अल्पिराम 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 अल्पिराम। अभ्यास के बाद लू याओ को लगा कि वह एक मोलस्क बन गया है। वह एक सीधी रेखा में नहीं चल सकता है और यहाँ तक कि उसका भोजन भी लियाओ क्यूई द्वारा खिलाया जाता है। लेकिन लियाओ हा उसे बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहती थी। खाने के बाद एक छोटे ब्रेक के बाद वह आगे बढ़ी। जब लू याओ को दंडित किया जा रहा था, लियाओ क्यूई को भी मुक्केबाजी का अभ्यास करने के लिए भगा दिया गया था और लड़ाई भयंकर थी। लू याओ के लाजिन पर कदम रखते हुए लियाओ या चिल्लाया, विदेशी वस्तुओं की कोई कमी नहीं है, चलो सुस्त न हो। कड़ी मेहनत करें, दवा की शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित करें। बस ऐसे ही, मैंने पूरे दिन कुछ और नहीं किया। लू याओ मूल रूप से लियाओ क्यूई के साथ अंतरंग होने और 2 छोटी कमर को छूने का अवसर ढूंढना चाहता था, लेकिन अब उसके पास ऊर्जा और शारीरिक शक्ति नहीं है। सौभाग्य से वह अपने दांत पीसता रहा और पूरी प्रक्रिया के दौरान डटा रहा और कोई शर्मिंदगी नहीं हुई। अल्पिराम 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 अल्पिराम। रात में अपने पूरे शरीर में दर्द सहते हुए वह टब में चढ़ गया और लू याओ आराम से कराहता रहा। औषधीय शक्ति ऊष्मा प्रवाह में परिवर्तित हो जाती है, जो छिद्रों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है, क्षति की मरम्मत करती है और मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करती है। तस्क तस्क, ये नहाने का पानी फिर से साझा कर रहा है। दोनों बहनें पहले ही स्नान कर चुकी थीं और लू याओ अभी भी स्नान पूरा करने वाली थी। इस समय वह ये सोचने से खुद को नहीं रोक सका, हम वास्तव में कब एक साथ स्नान कर पाएंगे। सच में यह मत कहो, इस बारे में सोचने में कोई हर्ज नहीं है। जब तक औषधीय तरल पदार्थ स्पष्ट हुआ, तब तक औषधीय शक्ति पूरी तरह से अवशोषित हो चुकी थी और लू याओ किसी समय टब के सामने झुककर सो गया था। लियाओ क्यूई चुपचाप अंदर आया, हाथ बढ़ाया और थपथपाया और पाया कि वह उसे जगा नहीं सकता, इसलिए उसने उसके शरीर को सुखाने में उसकी मदद की और रजाई ढकने के लिए उसे धीरे से बिस्तर पर उठा लिया। लड़की थोड़ी देर तक लू याओ को देखती रही, फिर शर्माते चेहरे के साथ चुपके से उसे चूमा और फिर जाने के लिए मुड़ गई। अल्पिराम 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 अल्पिराम। अगले दिन लू याओ जागने से पहले थोड़ी देर के लिए सोया। उठने में चुभने वाले दर्द का विरोध करते हुए दोनों बहनें अज्ञात समय से अभ्यास कर रही थीं और उनके शरीर पसीने से लथपथ थे। औषधीय स्नान से उन्हें बहुत लाभ मिला और उनकी त्वचा में काफी निखार आया। यह देखकर कि लू याओ जाग रहा था, लियाओ क्यूई दौड़ पड़ी। तुम जाग गए, अब भी दर्द हो रहा है। हालांकि लड़की को पसीना आ रहा था, लेकिन उससे बिल्कुल भी बदबू नहीं आ रही थी। इसके बजाय इसमें विशेष रूप से आकर्षक गंध थी। यह एक स्वस्थ विपरीत लिंग है, आनुवंशिक प्रवृत्ति से प्रलोभन। ये ठीक है, चलो अभ्यास जारी रखें। लू याओ थोड़ा आगे बढ़े और ऐसा करने के लिए तैयार हुए। उनका इरादा बिल्कुल भी आलसी होना नहीं था। लियाओ ये अपने जूनियर और जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों की कड़ी मेहनत से बहुत संतुष्ट थी, लेकिन उन्होंने लाजिन शुरू नहीं किया। जब आपके टेंडन बढ़ेंगे तो हम खींच लेंगे। आज मैं आपको काप स्टेक सिखाऊंगा जो गुप्त रूप से लियाओ परिवार द्वारा पारित किया गया है। लियाओ क्यूई, मुझे प्रदर्शित करने दो। लियाओ क्यूई ने जवाब दिया और उदारतापूर्वक अपना स्पोर्ट्स स्वेटर उतार दिया, केवल एक नीली सितारा छोटी आस्तीन छोड़ दी जिससे उसका पतला शरीर दिखाई दे रहा था।
फिर लड़की थोड़ा नीचे झुक गई और एक फुर्तीली तैरती मछली की तरह कुल्हे से कंधे तक झूलने लगी। लू याओ जल्दी से शांत हो गई और उसकी हरकतों को ध्यान से देखा। मैंने सुडौल लड़की को देखा, विलो पतली कमर और आड़ू कुल्हों को एक के बाद एक लहराते हुए, बहुत सुगंधित। ये पोल डांसिंग की एक निश्चित गति के समान है। जब लू याओ अपनी आंखों पर दावत दे रहा था, वह ध्यान की स्थिति में था और उसने लियाओ क्यूई की हरकतों को पूरी तरह से देखा। बाद में उन्होंने इसे स्वयं आजमाया, एक असहाय मछली की तरह जिसे जबरदस्ती पानी से बाहर निकाला गया था, लेकिन पूर्णता दर 90% थी। लियाओ या ने प्रशंसा की, हाँ, इसी तरह दिव्य शोधन का उपयोग किया जाता है। सामान्य लोग लंबे समय तक प्रयास करने के बाद ही कोई चाल सीख पाते हैं। ध्यान में प्रवेश करने के बाद उन्हें केवल इसे देखने और समझने की आवश्यकता है। उस समय लियाओ क्यूई ने एक जीवित मछली खरीदी और इसे सीखने से पहले आधे महीने तक इसका अध्ययन किया। काप दांव। लियाओ क्यूई अपनी बहन के पीछे खड़ी हो गई, अपनी जीभ बाहर निकाली और चेहरा बनाया। बाद में मास्टर लियाओ ने लू याओ की रीढ़ पर हाथ फेरा और कहा, मानव शरीर की ताकत इस बड़े ड्रैगन पर है। काप स्टेक का उपयोग विशेष रूप से बड़े ड्रैगन को वश में करने के लिए किया जाता है। यदि आप मार्शल आर्ट का अभ्यास करना चाहते हैं तो आपको पहले इसे अपनी हड्डियों में प्रशिक्षित करना होगा। लू याओ ने जवाब दिया और अभ्यास करना शुरू कर दिया। लियाओ यह खुद निष्क्रिय नहीं थी, उसके शरीर में लगातार गर्जना हो रही थी और समय समय पर उसकी नाक से हम की आवाज निकलती थी। अल्पिराम 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 अल्पिराम। उन तीनों ने निस्वार्थ भाव से अभ्यास किया। यहाँ तक कि लियाओ क्यूई, जो हमेशा आलसी रहना पसंद करती थी, भी पर्यावरण से प्रभावित थी, इसलिए उसने अपने दांत पीस लिए और दृढ़ रही। इस समय लू याओ ने गेट की ओर देखा और कुछ नोटिस किया। इसके तुरंत बाद एक चिल्लाहट हुई, मास्टर लियाओ, सैन्य कमांडर वांग युआन आपसे मिलने के लिए कहते हैं। आर्मी रोड। लियाओ क्यूई ने बताया, बिंग बे दाओ युनझो प्रीफेक्चर के अधिकार क्षेत्र के तहत एक संस्था है जो मार्शल कलाकारों के प्रबंधन में माहिर है। इसमें स्थानीय सेना की निगरानी का कार्य भी है। लियाओ या ने दरवाजा खोला और हरे रंग की पोशाक में एक रैंक 9 का छोटा अधिकारी बाहर खड़ा देखा। उसके सिर पर एक आधिकारिक टोपी थी और पतली आंखें जो काफी षड्यंत्रकारी लग रही थी। आगंतुक ने झुककर एक पुस्तिका निकाली और जोर से कहा, राज्य सरकार ने अराजकता को दूर करने के लिए मार्शल आर्टिस्टों को बुलाया है। मास्टर लियाओ, आप केवल एक स्टॉप के लिए 3000 तांबे प्राप्त कर सकते हैं। यह एक दुर्लभ और अच्छा काम है और मैं आपके बारे में सोचने वाला पहला व्यक्ति था। शहर के बाहर अराजक लोग जो भाग गए। लियाओ यालियू ने भौहें चढ़ा दी। वांग युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, जितना अधिक ये लोग इकट्ठा होते हैं, वयस्क चिंतित होते हैं कि कोई दुर्घटना होगी, तो आइए हम इसे साफ करें। बस गंदे पैरों के झुंड को दूर भगाओ। तुम्हें बस राज्य के सैनिकों को ऐसा करते हुए देखना है। ये धन बिना कुछ लिए एकत्र किया जाता है। उसी तरह आप अभी भी क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। क्या अच्छा सौदा है। जब लू याओ ने शहर के बाहर शब्द सुना तो उसे अचानक अनुचित लगा। आसमान में कोई पाई नहीं होगी। इसी समय अचानक एक अच्छी चीज आती है और लोगों को शहर से बाहर जाने के लिए बुलाती है। क्या कोई साजिश होगी? उसने जल्दी से लियाओ हां से फुसफुसाया, पुल पर अच्छी चीजें भेजने वाले इस आदमी के साथ कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। www.bookspot.com। 10,000 वर्षों तक नाव चलाने में सावधान रहें, हमें जाल में जाने की जरूरत नहीं है। लियाओ या ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई और सहमति में अपना सिर हिलाया। अल्पिराम 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 अल्पिराम। वांग युआन ने इत्मीनान से इंतजार किया, जैसे कि उसे यकीन हो कि दूसरी पार्टी मना नहीं करेगी। इस प्रकार का उच्च गुणवत्ता वाला कार्य दुर्लभ है और केवल मजबूत पृष्ठभूमि वाले लोग ही इसे प्राप्त कर सकते हैं। गवर्नर वांग, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। जब मैं अपने अभ्यास में एक महत्वपूर्ण क्षण पर पहुंचूंगा तो मैं भाग नहीं लूंगा। क्या? वांग युआन का चेहरा बदल गया। लियाओ या की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित थी। उन्होंने तुरंत कहा, मास्टर लियाओ, आप पर अभी भी 3 बार सैन्य सेवा बकाया है। यदि आप इस बार भाग नहीं लेते हैं तो वर्ष के अंत में मूल्यांकन में बाधा आ सकती है। दशून मार्शल आर्टिस्ट कानून में कहा गया है कि पंजीकृत मार्शल कलाकारों को शाही अदालत के विशेषाधिकार प्राप्त है और उन्हें तदनुसार सेवा करनी होगी और उन्हें साल में 4 बार शाही अदालत में योगदान देना होगा। एक बार मानक पूरा नहीं होने पर मार्शल आर्टिस्ट की योग्यता रद्द कर दी जाएगी और कोई भी मार्शल आर्ट हॉल नहीं खोला जा सकेगा। लियाओ या ने शांति से कहा, ये ठीक है, मैं इस साल की सैन्य सेवा की भरपाई के लिए चांदी का उपयोग कर सकता हूँ। वांग युआन ने आश्चर्य से कहा, एक सैन्य सेवा की भरपाई के लिए 1 तेल का खर्च आता है जो इसके लायक नहीं है। और आपने कहा, इस साल? लियाओ या ने लू याओ की ओर देखा और सिर हिलाया। हाँ, मैं इस साल कड़ी मेहनत करूंगा और मेरी बाहर जाने की योजना नहीं है। वांग युआन स्तब्ध रह गया, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। यह पहली बार था जब उसने किसी को किसी मिशन को पूरा करने के लिए चांदी लेते देखा। एक सामान्य मार्शल आर्टिस्ट कुछ और करना चाहेगा और सैन्य प्रशिक्षण के साथ उसका अच्छा रिश्ता होगा। जैसे ही वह उसे फिर से मनाने वाला था, लू याओ ने पहले ही उसे 3 टन चांदी के साथ सौंप दिया था। अब जब ये सब खत्म हो गया है, वांग युआन अब अपना मुंह नहीं खोल सकता है, अन्यथा ये बहुत स्पष्ट हो जाएगा। न चाहते हुए भी पैसे लेकर जाना पड़ा। सड़क पर चलते हुए वह बिना किसी निशान के एक छिपी हुई गली में बदल गया और पीले रंग के एक आदमी से कहा, लियाओ, परिवार तुम्हें नहीं उठाएगा। अध्याय 29, घर घर निमंत्रण। अराजकता को दूर करने के लिए शहर से बाहर जाने के कार्य से इनकार करने के बाद 2 और दुकानें बॉक्सिंग जिम से आश्रय मांगने के लिए दरवाजे पर आईं। वे समय पर सुरक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे और केवल महत्वपूर्ण क्षण में लियाओ या से मदद करने के लिए कहेंगे। ये बिल्कुल सामान्य लंगर है जो बिना कुछ लिए पैसे उठाने के बराबर है। लेकिन लू याओ ने फिर भी उन सभी को अस्वीकार कर दिया। हमारे पास पर्याप्त संसाधन है। हम धीरे धीरे अपनी ताकत विकसित करेंगे और सुधारेंगे। हम बिना बदलाव के बदलावों को अपना सकते हैं। हमें छोटे मोटे मुनाफे के लिए परेशानी मोल लेने की जरूरत नहीं है। वह लेवल बढ़ाते रहना चाहता था, लेकिन पूरे लेवल पर पहुंचने के बाद उसने बाहर जाकर उसकी पिटाई की और इसे लेने से इनकार कर दिया। विचार बहुत अच्छा है, लेकिन दुर्भाग्य से प्रतिद्वंद्वी को इसकी आदत नहीं होगी। अगली सुबह लोगों का एक समूह सीधे बॉक्सिंग जिम गया। सिर पर पीले कपड़े पहने आदमी पंजों के बल खड़ा था और वह तुच्छ अभिव्यक्ति के साथ चल रहा था। लियाओ परिवार का तारांकन 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 नहीं जानता कि उसे कैसे उठाया जाए, इसलिए उसे सार्वजनिक रूप से दुखद रूप से मरने दो। अल्पिराम 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 अल्पिराम। और लू याओ के तीनों ने हमेशा की तरह आंगन में अभ्यास किया।
आज औषधि स्नान का तीसरा दिन है। 3 बार औषधीय स्नान करने के बाद लू याओ और लियाओ बहनों दोनों को भारी लाभ हुआ। लू याओ का कापाइल अभ्यास अधिक से अधिक कुशल हो गया है और वह पहले से ही ध्यान की स्थिति में अभ्यास कर सकता है। रीढ़ ने पूरे शरीर को चलाने के लिए बल लगाया और पूरा व्यक्ति अधिक से अधिक चुस्त हो गया, एक छोटे से क्षेत्र में बड़ी निपुणता के साथ घूम रहा था। जब लियाओ हां गंदे शरीर को परिष्कृत कर रही थी तो उसके शरीर में एक गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी और कभी-कभी हम की आवाज और अधिक तेज हो जाती थी। लियाओ क्यूई को चार्ज करने की जरूरत नहीं थी, उसकी मुट्ठियां और पैर विस्फोटक ध्वनि बना सकते थे। ऐसा कहा जाता है कि सोने के 1000 टुकड़े एक ध्वनि नहीं खरीद सकते। लड़की की कुंग फू का अभ्यास हड्डियों तक किया गया है और ताकत इतनी मजबूत है कि वह हवा को चीरकर आवाज निकाल सकती है। ये बोन फोर्जिंग क्षेत्र की महान सफलता का प्रतीक है। इसे कुछ समय तक स्थिर करने के बाद आप गंदगी को प्रभावित करने और परिष्कृत करने की बात पर विचार कर सकते हैं। तीनों अपनी प्रगति से काफी संतुष्ट हैं। लियाओ क्यूई का सुंदर चेहरा उत्साह से चमक उठा और दोनों चोटियां ऊपर उठ गईं। 20 मार्शल आर्ट अभ्यासियों में से केवल एक ही सफलतापूर्वक गंदगी को परिष्कृत कर सकता है। एक मार्शल कलाकार का दर्जा ऊंचा होता है और उसे विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। डबल मार्शल आर्टिस्ट लियाओ जियाक्वान को मजबूत पकड़ वाला माना जाता है। लेकिन इस समय एक परिचित आवाज सुनाई दी, मास्टर लियाओ, वांग युआन आपसे मिलने के लिए कह रहा है। जो व्यक्ति यहां आया था वह बिंगबेई दाओ के जियोपिंग गवर्नर थे जिनसे कल ही मुलाकात हुई थी। अल्पिराम 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 अल्पिराम। मास्टर लियाओ, हम फिर मिलेंगे। गवर्नर वांग, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। वांग युआन की आंखें घूम गईं और उन्होंने शांत होने का नाटक करते हुए कहा, बिंगबेई दाओ को एक प्रतियोगिता के लिए औपचारिक आवेदन मिला है। कोई आपके साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। बोलने के बाद वह एक कदम दूर चला गया जिससे उसके पीछे पीले रंग का आदमी दिखाई देने लगा। इस शख्स की कमर नर कुत्ते जैसी है और पैर बेहद लंबे हैं। वह केवल अपने पैरों के पहले तीसरे भाग को जमीन पर रखकर चलता है। जब लियाओ हां ने उसे जाना तो उसका चेहरा अचानक ठंडा हो गया। होरन मार्शल आर्ट्स हॉल से गू ली ने सिर हिलाया। हाँ, यह मैं हूं। मैं आज झू जियाक्सियो का बदला लेने के लिए यहाँ हूं। शांत रहें, जीवन और मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करें या खुद यूजुओ से बाहर निकले और मुझे ऐसा करने से बचाएं। वांग युआन ने चावल के कागज का एक टुकड़ा खोला जो एक आधिकारिक जीवन और मृत्यु की स्थिति थी। बड़े अक्षरों में प्रतियोगिता के दोनों पक्षों के नाम, कारण, विधि, समय, स्थान और सबसे महत्वपूर्ण जीवन और मृत्यु लिखे हुए थे। किसी चीज का सामना करते समय लियाओ या ने अवचेतन रूप से लू याओ की ओर देखा। मैंने लू याओ को जीवन और मृत्यु की स्थिति को तुरंत पढ़ते हुए देखा और गंभीरता से कहा, इस चीज में कुछ गड़बड़ है। इसमें कहा गया है अगर हम हारते हैं तो हमें इस व्यक्ति को जिम देना होगा। लेकिन वह हारान मार्शल आर्ट्स जिम का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, लेकिन अपनी व्यक्तिगत क्षमता में लड़ता है। अगर वह हारता है तो कोई नुकसान नहीं होता है। गू ली तुच्छ दिखे और शांति से मुस्कुराए। ऐसे लोग हैं जो पढ़ सकते हैं। झू जियाक्सियो और मैं जीवन और मृत्यु के भाई हैं। एक निजी व्यक्ति के रूप में उससे बदला लेना उचित और उचित है। लियाओ हां ने तिरस्कार पूर्वक कहा, दिखावा करना बंद करो। कौन नहीं जानता था कि आपके हावरन मार्शल आर्ट हॉल ने हेलो गैंग के साथ मिलीभगत की और लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए एक बड़ा स्मोक हॉल खोला। मेरा लियाओ परिवार आप बेशर्म लोगों से कैसे डर सकता है। गू ली इससे इनकार नहीं कर सके। उन्होंने बस आग्रह किया, बकवास बात करना बंद करो। क्या आप इस प्रतियोगिता को स्वीकार करेंगे। वरिष्ठ बहन, ऊपर भी कहा गया है। लू याओ ने जीवन और मृत्यु की स्थिति की ओर इशारा किया और जारी रखा, लड़ाई यह है कि प्रत्येक पक्ष में 3 खिलाड़ी हैं और 3 राउंड में 2 जीत विजेता या हारने वाले का निर्धारण करेगी। लियाओ या चौका, प्रत्येक में 3 लोग। वह तुरंत समझ गई। प्रतिद्वंद्वी ने कमजोर लू याओ और लियाओ क्यूई को लाया और जीत की दर बढ़ाने के लिए 3 राउंड में 2 जीत की विधि का इस्तेमाल किया। अल्पिराम 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 अल्पिराम। जब वह इस तरह की चीज लेकर दरवाजे पर आया तो दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से गंदगी खाने के बारे में सोच रहा था। लू याओ ने निश्चित रूप से इनकार कर दिया और सीधे कहा, हम इस तरह की अनुचित प्रतिस्पर्धा के लिए सहमत नहीं होंगे। आप बाहर निकल सकते हैं। ये देखकर कि चीजें पीली पड़ने वाली थी, गू ली के चेहरे पर अभी भी वही अभिव्यक्ति थी और एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगता है कि आपके लिए सहमत होना बेहतर है। लू याओ ने अपनी भौहें उठाई। क्यों। गू ली ने लियाओ या को दिलचस्पी से देखा और धीरे से कहा, मास्टर लियाओ, आपके पिता के अवशेष मेरे हाथों में हैं। क्या कहा आपने। लियाओ परिवार की बहनें ये शब्द सुनकर चौंक गईं और तुरंत उसकी ओर देखने लगी। गू ली ने मुस्कुराते हुए कहा, जब सिगरेट बेची गई तो लियाओ के गुण बहुत बहादुर थे और उन्होंने एक ही गोली से विदेशियों की तोपखाने की श्रृंखला पर हमला करने का साहस किया। हालांकि वह बमबारी से मारा गया था, आखिरकार वो पूरी तरह से खून का बदला हुआ व्यक्ति था और उसे तोपखाने द्वारा टुकड़े टुकड़े नहीं किया गया था, बल्कि अपने पीछे एक मलबा छोड़ दिया गया था। और भले ही रक्त बदलने वाला क्षेत्र मर जाए, शरीर 10 साल तक सड़ेगा नहीं, जो इसे वर्तमान तक संरक्षित रखने के लिए पर्याप्त है। उद्धरण चिन्ह। जब बहनों ने इस आदमी की बातें सुनी तो उनकी आंखें खून से लथपथ हो गईं, उनकी मुट्ठियां कसकर भींच ली गईं, उनकी हड्डियां कांपने लगीं और वे बेहद गुस्से में थीं। समुद्र ड्रैगन गिरोह के जानवर। उन्होंने विदेशियों के साथ मिलकर डैडी को मार डाला और उनके शरीर को अपवित्र करने का साहस किया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैंने इसे खोजने की पूरी कोशिश की तब भी मैं इसे वापस नहीं पा सका। यह पता चला कि यह आपके द्वारा छिपाया गया था। गू ली ने एक हाथ से अपनी कमर पर चुटकी ली और चिल्लाया, खून बदलने वाले क्षेत्र के अवशेष बहुत मूल्यवान हैं। यहाँ तक कि विदेशी भी ऊंची कीमत वसूलते हैं। यदि आप मुझे नहीं चाहते हैं तो मैं उन्हें विदेशियों को बेच दूंगा और उन्हें मनोरंजन के लिए उन्हें काटने दूंगा। लू याओ ने पाया कि उसने इन कमीनों की निचली सीमा को बहुत कम आंका था। विश्व की 2 संस्कृतियों की उत्पत्ति एक ही है और दोनों मिट्टी में सुरक्षित रहने पर ध्यान देती है। बहनों के लिए अपने पिता के अवशेषों को पीछे छोड़ना असंभव है और इस अनुचित लड़ाई को टाला नहीं जा सकता। लियाओ या ने फिर से लू याओ की ओर देखा और लू याओ ने उसकी ओर सिर हिलाया। लड़की ने जीवन और मृत्यु की स्थिति पर एक चिन्ह बनाया और प्रतियोगिता पर कब्जा कर लिया। यह देखकर कि उसका लक्ष्य हासिल हो गया, गू ली तुरंत मुस्कुराया और चेहरे पर खुशी के साथ चिल्लाया, दोपहर 12 बजे मैं सिहेलो में लियाओ जियाक्वान की प्रतीक्षा कर रहा हूं। बोलने के बाद वह मुड़ा और चला गया। अल्पिराम 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 अल्पिराम। सुबह के 9 बजे बज चुके थे और प्रतियोगिता शुरू होने में केवल 3 घंटे बाकी थे।
दोनों बहनों ने मजबूत कपड़े पहने और लियाओ हाँ भी एक बड़ी बंदूक लेकर आई। वीर लड़की, लेकिन उसकी आवाज कोमल और कोमल है। जूनियर भाई, मैं अपनी बहन के साथ इस प्रतियोगिता में भाग ले सकती हूँ, आपको मंच पर आने की जरूरत नहीं है। अजय, लियाओ क्यूई ने दोहराया। हाँ, आपने अभी मांसपेशियों का अभ्यास शुरू किया है। जब तक मैं और मेरी बहन सीधे 2 गेम जीतते हैं, ये ठीक रहेगा। लू याओ ने सिर हिलाया। यह दर्शाता है कि वह पहले से ही लेटा हुआ था। बाद में दोनों महिलाओं ने खुद को सर्वोत्तम स्थिति में रखने के लिए अपनी सांसों को समायोजित करना शुरू कर दिया। लू याओ के पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए इसके बारे में सोचने के बाद वह रसोई में गया और रसोई का चाकू अपनी बाहों में रख लिया। यदि कुछ घटित होता है तो सबसे कमजोर व्यक्ति के पास अपनी रक्षा के लिए कुछ न कुछ होना ही चाहिए। अल्पिराम 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 अल्पिराम। प्रतियोगिता की खबर जैसे फैल गई और तेजी से पूरे शहर में फैल गई। लेकिन इस बार कई नागरिक मजा नहीं देख सके, क्योंकि लड़ाई का स्थान यूजोग सेहल में शीर्ष लग्जरी रेस्तरां में से एक था। लू याओ के तीनों ने आकर इस आलीशान रेस्तरां को देखा। मैंने देखा कि सिहाई बिल्डिंग 3 मंजिल की है, जो काफी प्राचीन है। दरवाजे के सामने रंगीन इमारत को बांधने के लिए लकड़ी के नुकीले दांतों का इस्तेमाल किया जाता है और जू हरे रंग की पेंटिंग लगाई जाती है। लेकिन सबसे विशिष्ट चीज रेस्तरां का केंद्रीय आंगन है। यह आंगन लगभग 2 बास्केटबॉल कोर्ट के आकार का है, जो नीली ईंटों से बना है और यह पूरी तरह से एक रिंग जैसा है। प्रकाश व्यवस्था और कोण सभी उत्तम है ताकि मेहमान लड़ाई का आनंद ले सके। इस समय रिंग पर 8 अमरों की एक मेज है और सफेद वस्त्र पहने एक व्यक्ति तेजी से लिख रहा है। दोनों पक्षों के बीच आज की प्रतियोगिता शॉट बिना किसी हिचकिचाहट के लिया जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए और बाद में जीवन और मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। मैं साक्षी बनकर इंतजार कर रहा हूँ। इन शब्दों को लिखने वाला व्यक्ति हारान मार्शल आर्ट संग्रहालय का मालिक सन हाओरन था। लिखना समाप्त करने के बाद उन्होंने इस देखने के प्रमाण पत्र पर अपना नाम हस्ताक्षर किया और उस पर अपने हाथ की छाप लगाई। बाद में युनजो वुक्सिंग के 2 और सम्मानित लोगों ने हस्ताक्षर किए और इस प्रतियोगिता के गवाह बने। औपचारिक प्रतियोगिता में यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। प्रतियोगिता के गवाह न्यायाधीश भी होते हैं और उन्हें अक्सर मार्शल आर्ट में उच्च प्रतिष्ठा वाले स्थानीय लोगों द्वारा नियुक्त किया जाता है। वोट मांगो भाइयों, कुछ भी ठीक है, उठाओ मत, नौसिखिया गांव से बाहर निकलने में मेरी मदद करो। अध्याय 30, जीवन और मृत्यु। प्रतियोगिता देखने के लिए बहुत सारे लोग आए और सिहाई बिल्डिंग की 3री मंजिल उनसे भर गई। ये दर्शक कोई आम लोग नहीं है। जो लोग यहाँ आ सकते हैं वे सभी युनजो के योग्य लोग हैं, साथ ही उनके बच्चे और भतीजे भी हैं। रेस्तरां के कर्मचारी भीड़ के बीच घूमते रहे, दर्शकों से दांव स्वीकार करते रहे और महंगे जलपान और पेय बेचते रहे। यह एक जीवंत दृश्य था। सन हाओरन और प्रतियोगिता के अन्य 3 गवाह सबसे सम्मानित लोगों के रूप में रेस्तरां के पूर्व की ओर मुख्य सीट पर स्थित हैं। इस समय एरलान के पैर उसके बगल में क्रॉस किए हुए एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, मास्टर सन, आपने इतने बड़े दृश्य में लियाओ परिवार को क्यों नष्ट कर दिया? ये व्यक्ति पेराक मार्शल आर्ट्स अकादमी से डुआन पेई है। उन्होंने जानबूझकर इस मामले को उजागर किया और ध्यान आकर्षित किया। तथाकथित सहकर्मी दुश्मन है। दोनों मार्शल आर्ट जिम का कारोबार काफी हद तक ओवरलैप होता है, इसलिए रिश्ते ज्यादा बेहतर नहीं है। सन हाओरन ने आगे नहीं कहा, ये सिर्फ युवा लोगों के बीच की शिकायतें हैं, इसका मेरे हाओरन पवेलियन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, डुआन पेई ने आधी मुस्कान दिखाई लेकिन मुस्कुराहट नहीं। हाँ, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप एक अत्यधिक सम्मानित मार्शल आर्ट बुरे व्यक्ति हैं, आप वास्तव में ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आओ और चाय पियो। बोलने के बाद उसने चाय का कप उठाया और एक घूंट पी लिया। सन हाओरन ने भी चाय पीने के लिए अपना सिर नीचे करके अपनी आंखों में ठंडी रोशनी छुपा ली। अल्पिराम 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 अल्पिराम। लड़ाई शुरू होने से पहले प्रतियोगिता के दोनों पक्ष अपने दांव गवाहों को सौंप देते हैं। लू याओ का पक्ष बॉक्सिंग जिम का शीर्षक विलेख और उद्घाटन परमिट है, जबकि गुल्ली ने एक हाथ की दूरी पर एक चंदन का डिब्बा निकाला, जिसमें से तीखी एंटीसेप्टिक मसाले की गंध आ रही थी और उसके अंदर जो था वह स्वयं स्पष्ट था। डिब्बा देखते ही बहनें फिर से उत्साहित हो गईं। लू याओ ने तुरंत प्रबुद्ध होकर कहा, गुस्सा मत करो, तुम्हें शांत होना चाहिए, चक्कर मत आना। लियाओ या ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी सांस को समायोजित कर लिया, और जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो प्राचीन कुआं शांत था, लेकिन वह थोड़ी ठंडी थी। जूनियर भाई, चिंता मत करो, दूसरी पार्टी निश्चित रूप से अनुमान नहीं लगाएगी कि हमारी बहनों की ताकत गुणात्मक रूप से बदल गई है और हम निश्चित रूप से आसानी से जीत पाएंगे। लू याओ ने लियाओ क्यूई की ओर देखा। ये लड़की उदास है, जोर जोर से सांस ले रही है और उसकी आंखें लाल हैं, जो वास्तव में चिंताजनक है। लियाओ या भी अपनी बहन को सांत्वना देने के लिए उसकी पीठ पर हाथ फेरती रही। मैंने लियाओ क्यूई के गोरे चेहरे पर स्पष्ट आंसू की 2 रेखाएं टपकती देखी, टूटे हुए धागे से मोतियों की तरह। जब मेरे पिता चले गए तब मैं छोटा था। पिछले कुछ वर्षों में मैंने उन्हें केवल कभी कभी अपने सपनों में देखा था। मुझे याद नहीं है कि वह कैसे दिखते थे। मुझे केवल इतना याद है कि उनके हाथ बड़े और गर्म थे। मुझे इससे नफरत है। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? लियाओ या ने अपनी बहन का हाथ भींच लिया। लियाओ क्यूई, मुझे पता है कि तुम असहज हो, लेकिन जितना अधिक तुम ऐसा करोगे उतना ही अधिक तुम्हें अपना गुस्सा दूर करना होगा। अपने मूड पर नियंत्रण खोने से निश्चित रूप से आपकी ताकत पर असर पड़ेगा। हमें अगली लड़ाई जीतनी ही होगी। हमारे बारे में क्या? लियाओ क्यूई ने अपने आंसू पोंछे और सिर हिलाया। मैं देख रहा हूं, बहन। उद्धरण चिन्ह। अल्पिराम 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 अल्पिराम। गुली की ओर से उन्होंने 2 निम्न स्तरीय योद्धाओं को समझाया। मास्टर डुआन ने व्यक्तिगत रूप से काम की व्यवस्था की, इसलिए मैं अधिक बकवास नहीं कहूंगा। यदि कोई अप्रभावी है तो वह जीवन भर एक विदेशी खदान में खुदाई करने के लिए तैयार रहेगा। एक मोटे आदमी ने अपना पेट थपथपाया और हंसते हुए कहा, मास्टर गू, मुझे निश्चित रूप से एक बीमार भूत से निपटने में कोई समस्या नहीं होगी जिसने कभी मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया है। गू ली ने सिर हिलाया। उसकी चलने की मुद्रा को देखकर लू याओ को पता चल गया कि उसने कभी मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया है। तुम्हें यहाँ ठीक होना चाहिए। जहां तक आपकी बात है। गू ली ने शेष व्यक्ति की ओर देखा। इस व्यक्ति का रंग सांवला है और यह गंभीर रूप से बीमार लगता है। वह लू याओ की तुलना में एक लाइलाज कैंसर रोगी की तरह है। कांपती आवाज में, मैं अपने भरोसे पर खरा उतरूंगा। वो, क्या आप मुझे पहले एक सुई दे सकते हैं? जब वह बात कर रहा था तो अचानक कांपने लगा। गू ली ने घृणा दिखाई। क्या ये धूम्रपान करने वाला ऐसा कर सकता है?
झगड़े के बाद धूम्रपान की लत लग जाना बुरी बात है। वो खुद कई स्मोक हाउस का मालिक है और जानता है कि इन नशेड़ियों की प्रकृति यह है कि वे सभी बकवास हैं। इसी समय एक अजीब सी आवाज आई, श्रीमान गू कृपया निश्चिंत रहें, वह ठीक है। वक्ता वास्तव में एक गोरा विदेशी था। उन्होंने टक्सीडो और काली बोटाई पहनी हुई थी। उनके चेहरे पर एक खूबसूरत और शांत मुस्कान थी। मैं आपके मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष दवा लाया हूँ। इस शख्स ने धीरे से एक बक्सा निकाला और खोला। अंदर सुइयां और इंजेक्शन की कई बोतलें थी। अल्पिराम 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 अल्पिराम। लियू याओ ने ध्यान की स्थिति में प्रवेश किया और दुश्मन की स्थिति की जांच करने के लिए प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा, लेकिन एक अजीब दृश्य पाया। मैंने एक गोरे विदेशी को अपने प्रतिद्वंद्वी को इंजेक्शन लगाते देखा। पहली बार जब मैंने किसी दूसरी दुनिया के किसी विदेशी को देखा तो उत्सुकतावश मैंने इसे कुछ और बार देखा। गोरी और नीली आंखें ब्लू स्टार से अलग नहीं है, लेकिन कान थोड़े नुकीले होते हैं और त्वचा बहुत पीली होती है। लियू याओ को कोई परवाह नहीं थी और उसने तुरंत दोनों बहनों को निर्देश दिया, दूसरी तरफ उत्तेजक पदार्थ जैसा कुछ इंजेक्ट किया जाना चाहिए, इसलिए सावधान रहें। दोनों महिलाओं ने सिर हिलाया, यह दर्शाता है कि वे जानती थीं। लियाओ या ने गंभीरता से कहा, हेलोन गैंग और हाओरन मार्शल आर्ट्स हॉल के लिए अफीम कंपनी के साथ मिलीभगत करना और मदद के लिए विदेशियों को भर्ती करना असामान्य नहीं है। बोलने के बाद उसने विपरीत दिशा में गुस्से से देखा। इंजेक्शन देने वाला विदेशी बहुत उत्सुक था। उसने लड़की की कातिल निगाहों को भांप लिया और अपना सिर घुमाकर देखने लगा। जब गोरे विदेशी ने बहनों को देखा तो वह तीव्र द्वेष से फूट पड़ा, मानो बुरे पेटू ने भोजन देख लिया हो। मैंने देखा कि उसकी पुतलियां तुरंत खून से लाल हो गईं और 2 कैनाइन दांत निकल आए। लियू याओ आश्चर्यचकित था। WTF, वैम्पायर पश्चिमी देश लोगों और राक्षसों से मिश्रित हैं, ऐसा ही है। आपको विदेशों में और अधिक देखना चाहिए था, है ना? जब लियाओ यह बात कर रही थी तो उसने अजीब भाव से लियू याओ की ओर देखा, लेकिन झिझकी। दरअसल लंबे समय तक साथ रहने के बाद बहनों को छोटे भाई के बारे में कुछ अजीब बातें पता चली हैं। लियू याओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह 2 महिलाओं को धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन उसकी उत्पत्ति की व्याख्या करना मुश्किल था। सौभाग्य से रेस्तरां में दीवार घड़ी इस समय 12 बजी और समय हो गया था। प्रतियोगिता उच्च से निम्न तक खेली गई। लियाओ या ने बड़ी बंदूक उठाई और रिंग में चली गई। अल्पिराम 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 अल्पिराम। UUW उकुंशु पढ़ रहा है। मार्शल कलाकारों के लिए जीवन और मृत्यु के बीच लड़ना आम बात नहीं है। दर्शक भीड़ चिल्लाने और तालियां बजाने से खुद को नहीं रोक सकी। लड़की एक हाथ में बंदूक पकड़े हुए जमीन की ओर तिरछी ओर इशारा करते हुए तनकर खड़ी थी। सामने गूली है जिसके हाथ में बटरफ्लाई डबल चाकू है। जब उसने प्रतिद्वंद्वी की बड़ी बंदूक देखी तो वह मन ही मन खुश हुआ। क्या ये लड़की पहली बार लड़ रही है? लंबे हथियार युद्ध के मैदान के लिए उपयुक्त होते हैं, अखाड़े के लिए नहीं। इंजेक्शन वाली दवा ने भी असर किया है और गूली को लगता है कि उसके पास अंतहीन ऊर्जा है। उन्होंने मोर्चा संभाला और इत्मीनान से लेकिन त्वरित तरीके से लियाओ या के चारों ओर घूम गए, जैसे कि उन्होंने स्केटबोर्ड जूते पहने हो। लियाओ याजिंग एक कांस्य घंटी की तरह है जो उसके प्रतिद्वंद्वी को पलटने की अनुमति देती है। इस समय मैदान गोली की चमकदार आकृतियों से भरा हुआ था और आम लोग उसकी हरकतों को बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकते थे। बटरफ्लाई डबल चाकू नितंबों के पीछे छिपे हुए थे और गोली नहीं चलाते थे। गूली ने शब्दों से उत्तेजित किया, मास्टर लियाओ, मैंने इस बार आपके लिए एक उदार उपहार लियाओ जियाक्वान तैयार किया है। आपकी बहन एक ऐसे मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ लड़ने वाली है जो गंदगी को सुधारने में विफल रहा। वह कुछ ही सांसों में गंदे को परिष्कृत करने की शक्ति का उपयोग कर सकती है और उस प्यारे छोटे लड़के को मार सकती है। लड़की को कोई समस्या नहीं है। लियाओ या के चमकदार खुबानी आंखों वाले प्राचीन कुएं में कोई लहर नहीं है और उसके उज्जवल चेहरे पर कोई अजीब रंग नहीं है। गूली ने शकल में कमियां तलाशना जारी रखा और साथ ही कहा, जहां तक आपके कनिष्ठ भाई की बात है, मैंने यंगुआन के ठगों की व्यवस्था कर दी है। हालांकि दायरा छोटा है, लेकिन बहुत सारी जिंदगियां हाथ में है। मैं उसकी अच्छी देखभाल कर पाऊंगा। यह सुनकर लियाओ या की बिल्लो जैसी भौहें अदृश्य रूप से हिल गईं। गूली की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत प्रतिद्वंद्वी की खामियों को समझ लिया। मैंने देखा कि उसकी गति अचानक कई गुना बढ़ गई और आम लोगों की रेटिना से पूरी तरह गायब हो गई। अधिकांश दर्शक केवल स्तब्ध होकर इधर उधर देख सकते थे। किसी ने फुसफुसाकर कहा, कितनी तेज चाल है, लियाओ की बेटी खतरे में है। गूली एक काली छाया में बदल गया और अपने चेहरे पर खुशी के भाव के साथ लियाओ या के पीछे चला गया। जब वह उसके करीब आया तो प्रतिद्वंद्वी का लंबा हथियार पहले ही आधे से ज्यादा खो चुका था। अध्याय 31, जीवन और मृत्यु 2। ये देखकर कि वह अपनी सर्वश्रेष्ठ युद्ध सीमा में प्रवेश कर चुका है, गूली को अब कोई झिझक नहीं हुई और उसने तुरंत अपनी मारक क्षमता चालू कर दी। मैंने देखा कि उसकी गर्दन और चेहरे पर स्पष्ट नीली नसें उभरी हुई थीं, मानो कोई छोटा सा सांप उसके शरीर पर रेंग रहा हो, जो बहुत डरावना था। अच्छी दृष्टि वाले कुछ दर्शकों ने भौहें चढ़ाई। विदेशियों के इंजेक्शन। हाओरन मार्शल आर्ट्स हॉल बहुत गैर पेशेवर है, तो चलिए मंच पर एक विदेशी बंदूक लेकर आते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दर्शकों ने क्या कहा, दवा ने कॉली की विस्फोटक शक्ति को बहुत बढ़ा दिया। उसके पैर अचानक एक बड़े घेरे में मोटे हो गए, नीली ईंट की दरारों पर कदम रख रहे थे और प्रतिद्वंद्वी को तोप के गोले की तरह मार रहे थे। तेज सीटी की आवाज में तितली के दोहरे चाकू सीधे लड़की की पतली और साफ गर्दन पर लगे और इसी समय लियाओ या के हाथ में बड़ी बंदूक अचानक कांपने लगी। भाले का शरीर जोर से कांपने लगा। भाले की नोक काटना चाहती थी और पूरा भाला एक काले अजगर में बदल गया जो वश में होने को तैयार नहीं था। अगले ही पल 2 गोरे और पतले हाथों ने उसे कसकर पकड़ लिया और अपने वश में कर लिया। मैंने देखा कि लियाओ या ने अपने आंतरिक अंगों को सक्रिय किया, सांस छोड़ी और उसके मुंह और नाक से गड़गड़ाहट जैसी धीमी आवाज आई और उसने सीधे अपनी बंदूक पर वार कर दिया। बल इतना महान है कि यह सीधे नीली ईंटों को तोड़ देता है। गति इतनी तेज है कि लियू याओ, जो ध्यान की स्थिति में है, भी मुश्किल से लाल रोशनी देख सकता है। यह बंदूक के सिर के साथ घूमने वाली लाल यंग है। पहले थोड़ी ठंडी रोशनी आती है, फिर बंदूक ड्रैगन की तरह गोली मारती है। दोनों आकृतियां एक दूसरे को पार कर गईं। नग्न आंखों को दिखाई देने वाली ऊर्जा सभी दिशाओं में फैल गई, तेज हवा में बदल गई और दर्शकों ने तुरंत अपनी टोपी अपने हाथों से ढक ली। जब धूल जम जाती है तो हर कोई देखता है। लियाओ या के कंधों पर कपड़े में एक छोटा सा कट था, लेकिन मांस घायल नहीं हुआ था। वहां बालों की कुछ लंटें भी थी जो तेज ब्लेड से कटी हुई थी और हवा में लहरा रही थी। और कॉली ठुड्डी के ऊपर का हिस्सा गायब हो गया।
लाश डरता से 3 कदम आगे बढ़ी और फिर लट्ठे की तरह जमीन पर गिर पड़ी। उसके सिर का आधा हिस्सा अनगिनत चक्करों तक हवा में घूमा और रिंग पर गिरा, कई बार उछला और मेहमानों के पैरों पर लुढ़का, जिससे विस्मयादिबोधक गूंज उठा। वह गोली की मृत आंखों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। यह अच्छा है। रंगीन तालियों की गड़गड़ाहट और तालियां गूंजी और दर्शकों को एहसास हुआ कि विजेता पहले ही विभाजित हो चुका था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, एक ही बार में आधा सिर काट दो, इतनी तेजी से, बहुत निर्दयी। ये गंदा प्रशिक्षण है। मिंगमिंग मज्जा धोने वाली है। युजों में ऐसा कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है? श्री लियाओ की बेटी की पारिवारिक पृष्ठभूमि है। अल्पिराम 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 अल्पिराम। सिहाई टॉवर के पूर्व की ओर मुख्य सीट। सन हाओरन की अभिव्यक्ति उदासीन थी। उसने ग्रैंड मास्टर की कुर्सी के आर्मरेस्ट को मजबूती से पकड़ लिया और रेस्तरां के कर्मचारियों को गोली के शव को ले जाते हुए देखा। उनके बगल वाले डुआन पे आश्चर्यचकित थे। ये शॉट पहले आता है और यह गड़गड़ाहट जितना तेज है, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं इसे ले पाऊंगा। मास्टर सन वास्तव में बदकिस्मत है। आपका मार्शल आर्ट हॉल हवा में ही मर गया। मार्शल आर्टिस्ट। सन हाओरन ने इस आदमी पर उदासीनता से देखा और खालीपन से कहा, मास्टर डुआन, मैंने सुना है कि आपका बेटा राजधानी में पढ़ाई करके लौटा है और मुझे नहीं पता कि वह किस तरह की प्रतिभा है। मैं सचमुच उससे मिलना चाहता हूँ। डुआन पेई ने अपने परिवार को खुलेआम धमकी दी और डुआन पेई ने तुरंत अपना चेहरा नीचे कर लिया और दोनों के बीच माहौल बहुत अच्छा नहीं था। ठीक है, आपकी उम्र क्या है? लोगों को चुटकुले न देखने दें। बोलने वाला तीसरा गवाह था जो चुप रहा। ये 60 के दशक का एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी और रेशमी जैकेट है। उनका आचरण शांतिपूर्ण है, किसी धनी सदस्य जैसा। मैंने उसे धीरे से कहते देखा, इस कदम को द ब्लू ड्रैगन होल सोरोक कहा जाता है। लियाओ परिवार का राजधानी में जीव परिवार के साथ कुछ संबंध होना चाहिए। बेहतर जीवन जीना बेहतर है, इसलिए परेशानी पैदा न करें। सन हाओरन ने झुककर कहा, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद मास्टर पैंग। अल्पिराम 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 अल्पिराम। जब लियाओ या वापस आई तो लियू याओबी ने अंगूठा ऊपर उठाया और प्रशंसा की, वरिष्ठ बहन, यह अद्भुत है। खूबसूरत लड़की तुरंत प्रतिद्वंद्वी को एक झटके से मार देती है जो ताजा और आंख को भाता है। लियाओ हाँ शालीनता से मुस्कुराई, फिर अपने हाथ उठाए और अपनी छोटी बहन के कोमल चेहरे को छुआ। चलो, सावधान रहें। मुझे पता है बहन, चिंता मत करो। लियाओ क्यूई ने अपनी बहन का हाथ रगड़ा और रिंग की ओर चल दी। मंच पर उसे वापस देखते हुए लियाओ या के चेहरे पर चिंतित नजर अब छिप नहीं सकती थी। हालांकि उसका जीतना निश्चित है, आखिरकार यह जीवन और मृत्यु का संघर्ष है। बड़ी बहन के लिए यह कहना असंभव है कि चिंता मत करो। लियाओ हाँ को अचानक घबराहट, सांस लेने में तकलीफ, बेहद चिड़चिड़ापन महसूस हुआ, यहां तक कि कई बार कोशिश करने के बाद भी वह ध्यान की स्थिति में प्रवेश नहीं कर पाई। इस समय लियू याओ ने लियाओ या का छोटा हाथ पकड़ लिया और दृढ़ता से कहा, उस पर भरोसा करो। लियाओ या ने एक गहरी सांस ली, अपनी मानसिकता को समायोजित किया और जल्द ही अपनी एकाग्रता वापस पा ली। ये ठीक है। इतने सारे टॉनिक लेने के बाद ये लड़की पहले से ही हड्डी फोजिंग दायरे की सीमा पर है। उसकी क्यूई और रक्त अतुलनीय रूप से गाढ़ा है और वह अपनी गंदगी नहीं खोएगी। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। अल्पिराम 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 अल्पिराम। दोनों एक ही समय मंच पर थे। लियाओ क्यूई ने एक रुख अपनाया और थोड़ा नीचे झुक गई, जैसे कोई बड़ा धनुष खींचा हो। प्रतिद्वंद्वी के पीले चेहरे पर एक असामान्य लाली थी और उसकी आंखें खाली थी लेकिन घूर रही थी, जैसे कि वह उत्तेजना की स्थिति में था। वह बड़ी जीभ से दहाड़ा, नर गोभी, लियाओ परिवार की सस्ती नौकरानी। आपके पिता ने 100,000 कट्टे अफीम नष्ट कर दी। 100,000 कट्टे। पूरा देश 3 दिन के लिए बंद, क्या मजाल। एक जानवर। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी छाती फूल गई, उसकी नाक और मुंह से एक दबी हुई आवाज आए और वह एक अनियंत्रित कार में बदल गया और लियाओ क्यूई से टकरा गया। कुछ दर्शकों ने कहा, यह एक योद्धा है जो गंदगी को परिष्कृत करने में विफल रहा। आप गंदे शोधन क्षेत्र की युद्ध शक्ति को संक्षेप में नष्ट कर सकते हैं। छोटी लड़की को कष्ट होने वाला है। प्रतिद्वंद्वी अचानक भड़क गया। लियाओ क्यूई डर नहीं रही थी, उसने अपने पतले और तंग पैर उठाए और वह मौके पर ही पैर मार रही थी। अपनी ताकत से उसने एक धमाके की आवाज निकाली। इस पैर की गति पीले चेहरे वाले व्यक्ति की गति से कहीं अधिक मजबूत है। वह निश्चित रूप से नहीं चाहता था कि उसका सिर फटे, इसलिए उसने उसे रोकने के लिए तुरंत अपना हाथ उठाया। लेकिन एक कठोर क्लिक ध्वनि के साथ उसका हाथ वास्तव में लात मारकर गिरा दिया गया था। दुश्मन के एक हाथ को खत्म करने के बाद लियाओ क्यूई इतना शक्तिशाली था कि उसने प्रतिद्वंद्वी की छाती पर दोनों मुट्ठियां मारी और उसे नीचे गिरा दिया। हालांकि यह व्यक्ति आधा कदम गंदा है, लियू याओ की पद्धति की मदद से लियाओ क्यूई की शारीरिक फिटनेस प्रतिद्वंद्वी को कुचल देती है। बादल की तरह चलते हुए और बहते पानी ने घर जीत लिया। अच्छी मुक्केबाजी कौशल। इस छोटी लड़की की नींव मजबूत है और ऐसा लगता है कि वह बचपन से ही कड़ी मेहनत कर रही है। मुठ्ठियां और पैर मजबूत हैं और हड्डियां लोहे की तरह मजबूत हैं। ये प्रतिद्वंद्वी की हड्डियों को आसानी से तोड़ सकती है। www.wuxispot.com। छोटी लड़की अभी भी 15 साल से कम उम्र की है ना? ऐसा लगता है कि उसने बहुत अच्छा खाना खाया है। जब सभी ने इस पर टिप्पणी की तो उन सभी को लगा कि प्रतियोगिता खत्म हो गई है। लियाओ क्यूई ने भी अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अपनी बहन की ओर देखा। इस समय वह सांवला चेहरा वाला आदमी जो पहले ही गिर चुका था उठ खड़ा हुआ और कटे हुए हाथ के गंभीर दर्द को नजरअंदाज करते हुए बेशर्मी से उस छोटी लड़की की ओर दौड़ा जिसकी पीठ उसकी ओर थी। लियाओ क्यूई थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति इतनी बुरी तरह घायल होने के बाद भी चल फिर सकेगा। दर्शक सामान्य लोग नहीं थे और जानकार लोगों ने तुरंत अपने आसपास के लोगों को समझाया, यह आदमी दवा से सुन्न हो गया था और वह अब इसे महसूस नहीं कर सकता। अल्पिराम 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 अल्पिराम। मैंने उस पीले चेहरे वाले आदमी की छाती को फिर से उभरते हुए देखा जो गंदे को परिष्कृत करने की शक्ति का आग्रह कर रहा था। उसकी नाक और मुंह से खून बह रहा था। उसने विस्फोटक बल के साथ पटक दिया, एक पागल कुत्ते की तरह अपने हाथों और मुंह से लियाओ क्यूई पर हमला किया और साथ ही बेतहाशा चिल्लाया, इंजेक्शन इंजेक्शन इंजेक्शन। कोई दर्द नहीं, कोई मौत का डर नहीं। इससे निपटना वाकई मुश्किल है, लेकिन दुर्भाग्य से ताकत का अंतर बहुत बड़ा है। लियाओ क्यूई बिल्कुल भी नहीं घबराए। उसने अपनी भुजाओं को बाहर की ओर करके एक घेरा बनाया और प्रतिद्वंद्वी के सभी हमलों को रोकते हुए उसने अपनी कोहनियों से दुश्मन को मार डाला।
उसने अपनी कोहनी से उसके दिल पर वार किया और उसके गले को अपनी हथेलियों से चाकू की तरह कुचल दिया। उनकी मुद्रा विंग चुन से काफी मिलती जुलती थी। पीले चेहरे वाला आदमी बुरी तरह घायल हो गया और उसके मुंह से हो की घुटन भरी आवाज निकली, लेकिन उसने अपनी परवाह नहीं की, बस बेतरतीब ढंग से लियाओ क्यूई की बांह खींच ली। यह देखकर कि यह आदमी अभी भी जीवित था, लियाओ क्यूई ने तुरंत अपना अंतिम कदम उठाया। हिंसक रूप से उछलते हुए उसके घुटने दो स्लेजहैमर की तरह थे, जो प्रतिद्वंद्वी की छाती पर जोरदार प्रहार कर रहे थे। हड्डियों के टूटने की तीखी आवाज के बीच पीले चेहरे वाले व्यक्ति की उर्स्थी टूट गई। उसकी नाक और मुंह से खून बहने लगा, उसकी आंखें तुरंत धुंधली हो गईं और साथ ही वह पीछे की ओर गिर गया, सड़े हुए मांस के समुद्र तट की तरह जमीन पर गिर गया। सुई दबा, यह मर गया है। लेकिन दोनों पक्ष रिंग के किनारे पर थे। उसने लियाओ क्यूई के कपड़ों के कोने को तब तक पकड़े रखा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई, जिससे लड़की 2 कदम लड़खड़ा गई और आधे पैर के साथ रिंग से बाहर निकल गई। अध्याय 32 जीवन और मृत्यु 3। स्टैंड पर सन हाओरन ने अचानक रंग बदला और अचानक खड़ा हो गया, कचरे का एक गुच्छा। एक छोटी लड़की को भी क्यों नहीं पीटा जा सकता। स्टैंड के नीचे जिस विदेशी को इंजेक्शन लगा था, वह हाथ में भरने के लिए एक फॉर्म पकड़े हुए गोली के शरीर की सावधानीपूर्वक जांच कर रहा था। नेत्र क्षेत्र में दुखद रूप से मरने वाले विषयों को देखते हुए वह हल्के से मुस्कुराए और अपना काम जारी रखा। अल्पिराम 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 अल्पिराम। लू याओ और लियाओ या लियाओ क्यूई से मिलने आए और देखते रहे। उसने बेपरवाह होकर शर्माते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। यह देखकर कि लड़की ठीक थी, लू याओ को राहत महसूस हुई। मुझे नहीं पता कि इस व्यक्ति ने कौन सी दवा ली है, इसलिए वह अब तक रुका हुआ है, अन्यथा आप बहुत पहले ही जीत गए होते। फिर उसने चारों ओर देखा, हम पहले ही 2 गेम जीत चुके हैं, क्या हमें पुरस्कार मिल सकता है। दोनों बहनों के पास भी ये प्रश्न था और वे पूर्व में मुख्य सीट को देखने से खुद को नहीं रोक सकी। मैंने देखा कि ऊपर के 3 लोग किसी बात पर बहस करते दिख रहे थे। थोड़ी देर के बाद सुन हाओरन ने अपना सिर दिखाया और चिल्लाया, दोनों पक्ष एक ही समय में रिंग से गिर गए और यह ड्रॉ रहा। तीसरे मैच के लिए तैयार हो जाओ। आवाज तेज तो नहीं थी, लेकिन पूरा रेस्टोरेंट साफ सुन सकता था। सभी ने सोचा कि यह गलत है, यह कोई विनिमय प्रतियोगिता नहीं है। आप अभी भी जीवन और मृत्यु की लड़ाई में रिंग से बाहर गिरने के बारे में कैसे बात कर सकते हैं। और अपने आधे पैर के साथ किनारे पर कदम रखना रिंग से बाहर गिरना नहीं माना जाता है। ये लियाओ जियाक्वान को जीतना चाहिए। अल्पिराम 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 अल्पिराम। लू याओ की ओर से जब दोनों बहनों ने सुन हाओरन को ड्रॉ कहते हुए सुना तो वे तुरंत क्रोधित हो गईं। उन दोनों ने लू याओ की भूमिका निभाने की बिल्कुल भी योजना नहीं बनाई थी। उन्होंने सोचा कि वे खेल जीतने के लिए पर्याप्त होंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष काले और सफेद को भ्रमित करने के लिए किसी भी साधन का उपयोग करेगा। बेहद बेशर्म, जाहिर है मैं जीत गया, लियाओ क्यूई ने गुस्से से डांटा। फिर कुछ सोचा और जल्दी से कहा, बहन मुझे क्या करना चाहिए, क्या आप चाहती हैं कि लू याओ खेले। लियाओ या का चेहरा पीला पड़ गया। उसने लू याओ की ओर देखा और गंभीरता से कहा, जूनियर भाई आप इस मामले के बारे में अपना मन बनाएं। अगर यह वास्तव में काम नहीं करता है तो हम हार मान सकते हैं और दीर्घकालिक योजना बना सकते हैं। क्या मजाक है। यदि आप हार मान लेते हैं तो न केवल जिम चला जाएगा बल्कि आपके पिता के अवशेषों को भी अपमानित किया जाएगा। बिल्कुल नहीं। बात करते समय लू याओ ने अपने हाथ और पैर हिलाए। प्रतिद्वंद्वी सिर्फ हरी त्वचा है, लेकिन मैं बहुत शांत हूं, इसलिए उसे सुलझाना आसान है। वह बदला लेने की अपेक्षा अपनी दयालुता का बदला चुकाने के लिए अधिक उत्सुक है और वह स्वयं को कभी भी पीछे हटने की अनुमति नहीं देगा। लियाओ हाँ स्वाभाविक रूप से देवताओं को परिष्कृत करने के चमत्कारी प्रभाव को जानती थी, इसलिए उसने आशा जगाई, फिर कनिष्ठ भाई अधिक सावधान रहो। इस समय रिश्तरा से एक आदमी उसे याद दिलाने आया, समय लगभग यहाँ है, कृपया श्रीलू को मंच पर आने के लिए कहें। लू याओ ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, मैं समझ गया, धन्यवाद। ऐसा लग रहा था कि युवक के साथ पहली बार इतनी विनम्रता से व्यवहार किया गया हो। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर बोला, दूसरे पक्ष के पास एक हथियार है, बेहतर होगा कि आप किसी एक को चुने। सौभाग्य से मैं तैयार हूं। लू याओ ने खुशी से अपनी बाहों में रसोई का चाकू निकाला। क्योंकि मैं इसे हर दिन उपयोग करता हूं, रसोई के चाकू की धार असाधारण रूप से तेज होती है, लेकिन दिखने में बहुत निराशाजनक होती है। लियाओ क्यूई ने रसोई के चाकू की ओर इशारा किया और कहा, तुम ये चीज कब लाए। लियाओ हाँ उठी और उत्सुकता से कहा, आप इसे मौत से लड़ने के लिए मंच पर नहीं ले जा सकते, मुझे एक हथियार मिल जाएगा। लू याओ ने अपना हाथ लहराया, नहीं, मैंने कभी किसी हथियार को नहीं छुआ है और अगर मुझे यह मिल जाए तो मैं इसका उपयोग नहीं करूंगा। एक आरामदायक और शांतिपूर्ण वातावरण में पले बड़े रसोई के चाकू पहले से ही सबसे उपयोगी चीज है। ठीक है, मैं मंच पर जा रहा हूं, यह मेरे जीवन में पहली बार है। बोलने के बाद 2 महिलाओं की उलझी हुई आंखों के नीचे लू याओ रसोई के चाकू के साथ रिंग पर चली गई। अल्पिराम 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 अल्पिराम। पिछले निम्न स्तरीय प्रतियोगिता के लिए दर्शकों में रुचि की कमी थी। जब लू याओ मंच पर आई तो तुरंत हंसी का फव्वारा गूंज उठा। रसोई का चाकू, ये बीमार पौधा क्या करना चाहता है। इस व्यक्ति की सांस लेने और मुद्रा से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उसने कभी मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया है। क्या आप मौत की तलाश में हैं? दिलचस्प है, आइए एक नजर डालते हैं। प्रतिद्वंद्वी पहले से ही मंच पर है और इंतजार कर रहा है। यह एक मोटा बड़ा आदमी है जिसकी लंबाई 1.9 मीटर और वजन 200 पाउंड है। गंजे सिर पर कई निशान हैं, गर्दन पर टैटू उभरे हुए हैं और क्रूर आंखों में कृपालुता की झलक है। पहली नजर में वह किसी पुराने गैंगस्टर जैसा लग रहा है। यह व्यक्ति एक स्मोक हाउस में पूर्णकालिक ऋण संग्रह करता है और वह लोगों के घरों को नष्ट करने में सर्वश्रेष्ठ है। हालांकि यह जिन प्रशिक्षण क्षेत्र में है, इसमें हाथापाई में हड्डी बनाने वाले क्षेत्र के योद्धाओं को मारने का रिकॉर्ड है। उसने एक बैल कान वाला चाकू पकड़ लिया और जोर से हंसा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बीम ले जाने वाला मेरा पुराना शेन होगा। क्या तुम मुझे काटने के लिए रसोई का चाकू लेकर आए थे? अलग अलग काया और अलग अलग युद्ध अनुभव वाले ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए लू याओ ने तुरंत शांति की स्थिति में प्रवेश किया और रसोई के चाकू के साथ यहां आओ कार्रवाई की। बूढ़ा शेन शांत भाव से चाकू लेकर आया। अपनी शक्ल के विपरीत वह बहुत सतर्क था क्योंकि उसे लड़ने का अनुभव था। उसने लू याओ के पार्श्वभागों और दोनों किडनी को घूर कर देखा, जो किसी भी समय छुरा घोंपने के लिए तैयार था। यह उनकी सबसे परिचित आक्रमण पद्धति थी।
यह देखकर कि लू याओ हमेशा वहीं स्थिर खड़ा रहता था, लाओ शेन विनम्र नहीं था और उसने मौके पर ही चाकू से उसके दिल पर वार कर दिया। लू याओ अचानक एक तरफ मुड़ गया, जिससे प्रतिद्वंद्वी का हमला उसके कब्जों के कोने के पास रह गया। उसी समय उसके हाथ में मौजूद रसोई के चाकू ने स्थिति का फायदा उठाया और लाओ शेन की कलाई में एक छेद कर दिया और खून बिना रुके बहता रहा। लाओ शेन जोर से दहाड़ा, लेकिन घाव से उसका खून बहने लगा और उसने उस पर फिर से वार कर दिया। लू याओ की 5 इंद्रियां प्रतिद्वंद्वी पर मजबूती से टिकी हुई थीं और उसकी हर चाल को स्पष्ट रूप से समझ रही थी। अभी भी हमले से एक छोटे से अंतर से बच रहे थे और फिर रसोई के चाकू से वापस काटने पर लाओ शेन मौके पर ही चकनाचूर हो गए और उनके चेहरे पर 3 इंच का अतिरिक्त घाव हो गया। यदि वह जल्दी से नहीं छिपता तो वह न केवल विकृत हो जाता बल्कि एक आंख से अंधा हो जाता। लू याओ ने रसोई के चाकू को उल्टा कर दिया, केवल यह महसूस करने के लिए कि यह चीज अपेक्षा से अधिक सुविधाजनक है और यह उसकी अपनी खेल शैली के लिए अधिक उपयुक्त है। इसमें अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं है, बस दूसरे पक्ष की ताकत का उपयोग करें। इस समय कई लोग पहले ही द्वार देख चुके हैं। ये बीमार अंकुर शांत हो गया है, ये बंदर के साथ खेलने जैसा नहीं है। ध्यान में प्रवेश करने के बाद 5 इंद्रियों की संवेदनशीलता अतुलनीय होती है। www.wuxispot.com आप प्रतिद्वंद्वी की दिशा को आसानी से समझ सकते हैं। ये वास्तव में एक बंदर की चाल है। लियाओ परिवार की बहनें घबराकर हाथ पकड़ रही थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लू याओ का पलड़ा भारी है तो उनके चेहरे खुशी से भर गए। लियाओ हां ने भी आह भरी, जूनियर और भाई ने आध्यात्मिक अभ्यास में मुझसे आगे निकल गए हैं। उनकी ध्यान की स्थिति मुझसे अधिक गहरी है। लियाओ क्यूई ने प्रशंसा से भरी बड़ी आंखों से लू याओ को देखा। अल्पिराम 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 अल्पिराम। बूढ़े शेन के पूरे हाथ और चेहरे पर खून बह रहा था। पहली नजर में ये बीमार युवक एक आम आदमी जैसा दिखता है, जिसे लड़ाई का कोई अनुभव नहीं है। वह केवल काट काट कर सकता है, लेकिन वह प्रतिद्वंद्वी नहीं है। कुछ और प्रहारों के बाद वह मर जाएगा। लकवाग्रस्त, मुझे तुम्हें मारना ही होगा, बीमार भूत। बूढ़े शेन डांग ने अपना अनोखा कौशल दिखाया। सबसे पहले वह दौड़ा और चाकू से वार किया। लू याओ के चकमा देने के प्रयासों का फायदा उठाते हुए उसने उस पर निशाना साधने के लिए अपना हाथ उठाया। मैंने देखा कि उसकी कलाई से एक खूश ने 3 इंच लंबा तीर निकाला। दरअसल इस आदमी की बाह पर आस्तीन का तीर बंधा हुआ है। लू याओ ध्यान की स्थिति में थे। उन्होंने प्रतिद्वंद्वी की हरकतों को स्पष्ट रूप से देखा और यहां तक कि एक भारी धातु तीर को बाहर निकलते भी देखा और तीर से बचने के लिए तुरंत किनारे की ओर मुड़ गए। लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि लाओ शेन ने फिर से अपना हाथ उठाया और दूसरा शॉट मारा। साथ ही वह मुस्कुराया और बोला, बेवकूफ, मैं 2 लाया। लू याओ की मुद्रा इससे बचने के लिए बहुत पुरानी थी, लेकिन सौभाग्य से समाधि में रहने की स्थिति युद्ध के लिए बहुत सहायक थी। उसने रसोई के चाकू को घुमाया और उसे अपने सामने रोक लिया। केवल क्लैंक की आवाज सुनने के लिए तीर ब्लेड से उछल गया। जब लाओ शेन ने यह दृश्य देखा तो वह स्तब्ध रह गया और अपनी जगह पर जम गया। इस बीमार पौधे ने 10 कदमों के भीतर 2 छिपे हुए तीरों को चकमा दे दिया। ये चीज एक मजबूत क्रॉसबो के बराबर छिपा हुआ हथियार है और वह कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। उसने ये कैसे किया? यह अंत है। आप कुछ और क्यों नहीं लाए? लू याओ अपने प्रतिद्वंद्वी को रसोई के चाकू से देखता रहा, चाकू रखने की जगह की तलाश में रहा। अध्याय 33, जीवन और मृत्यु अंत। लू याओ अपने पहले से ही खराब प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए तैयार होकर तेजी से आगे बढ़ा। इस वक्त वह बेहद खुश है। दोनों बहनों ने उसे खतरे से बचाया और लू याओ वास्तव में प्रतियोगिता जीतना चाहती थी और अपने बॉक्सिंग जिम और पिता के अवशेषों को अपने पास रखना चाहती थी। और लाओ शेन अपनी गर्दन घुमाने और वध करने को तैयार नहीं थे। अपने चेहरे पर निर्मम भाव लाते हुए उसने अपनी बाहों से एक पुराने जमाने की कांच की सुई निकाली, जिसमें हरे रंग का तरल पदार्थ भरा हुआ था। इस चीज का उपयोग गंदे मार्शल आर्ट के अभ्यासी करते हैं। यदि वह इसका उपयोग करता है तो गंभीर दुष्प्रभाव होंगे, लेकिन इस समय वह इसकी परवाह नहीं कर सकता है। उसने उसे अपने दिल में पटक दिया और दबा दिया और फिर उसके पूरे शरीर पर नीली नसें उभर आईं, मानो कोई छोटा सा सांप उस पर रेंग गया हो, जो बहुत डरावना था। कांच की सुई ट्यूब को जमीन पर फेंककर और उसे चकनाचूर करते हुए बूढ़ा शेन विंग गुस्से से चिल्लाया, बनी, तुम बर्बाद हो गए हो। मैंने देखा कि उसका पहले से ही मोटा शरीर एक घेरे में फूल गया और भी शानदार हो गया। लाल आंखें लेकर वह आगे बढ़ा और चाकू से वार कर दिया, जिसकी गति दोगुनी से भी अधिक थी। लू याओ इससे बाल बाल बच गए और मन ही मन उन्होंने शाप दिया, इस उत्तेजक पदार्थ का प्रभाव बहुत अच्छा है। लाओ शेन अक्षम्य था, उन्मत्त रूप से दहाड़ रहा था और बिजली के पंखे की तरह सींग वाले चाकू को नाच रहा था और लू याओ शर्मिंदगी से बचने के लिए ऊपर नीचे कूद रहा था। उनकी शारीरिक फिटनेस की कमी की खामियां पूरी तरह से उजागर हो गई। लगातार तीव्र आंदोलनों के बाद उनमें शारीरिक शक्ति की कमी हो गई। उसके कंधे पर चाकू से वार किया गया और खून लगातार बहता रहा। अल्पिराम 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 अल्पिराम। जब लाओ शेन ने अंततः अपने प्रतिद्वंद्वी को छुआ तो वह तुरंत उत्तेजित हो गया और अधिक जोरदार और उन्मत्त हमलों के साथ चिल्लाने लगा और उसके मुंह से लार भी बह रही थी। लू याओ ने अपने दिमाग को स्थिर करने, विचलित करने वाले विचारों को खत्म करने और अपने कंधों में गंभीर दर्द को ध्यान की स्थिति को प्रभावित करने से बचाने की पूरी कोशिश की। मैं हार नहीं सकता। अगर मैं हार गया तो जिम चला जाएगा। नायकों और शहीदों के अवशेष अपमानित होते रहेंगे। मुझे प्रतिद्वंद्वी की बढ़त की गति के अनुरूप ढलने की कोशिश करनी होगी और फिर पलटवार करना होगा। लू याओ को अपने जीवन या मृत्यु की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वह मौत से नहीं डरता। कैंसर की उन्नत अवस्था में उसके शरीर में भयानक घाव हो जाएंगे, जो किसी शव से भिन्न नहीं होंगे। मुझे हर दिन अपने शरीर का सामना करना पड़ता है और मैं इसे और अधिक देखता हूँ। जीवन और मृत्यु को देखते हुए लू याओ अब केवल जीतना चाहती है। एक दौर में चकमा देने के बाद वह धीरे धीरे प्रतिद्वंद्वी की गति के अनुकूल हो गया। मौका देखकर एक गधा हमले से बचने के लिए इधर उधर लुढ़क गया और साथ ही प्रतिद्वंद्वी के पैर के तलवे पर चौपा दे मारा। इस समय लाओ शेन को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। उन्होंने बस गुस्से में शाप दिया, मैं तुम्हें फाड़ देने जा रहा हूँ, छोटे बी बॉय। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, वह फिर दौड़ पड़ा। लू याओ ने आसानी से चकमा दिया और पिछले लिंक में फिर से प्रवेश किया। मैंने देखा कि उन दोनों के बीच एक मौन समझ थी, जैसे कि उन्होंने बातचीत की हो। एक लड़ा और दूसरा बच गया। कुछ ही समय में लाओ शेन का शरीर चाकू के घावों से ढक गया था और वह केवल चिल्ला सकता था और बार बार डांट सकता था। और लू याओ को कोई नुकसान नहीं हुआ।
इस समय दोनों बहनों की नाजुक आवाजें एक ही समय में आई, लियू याओ जूनियर ब्रदर चलो। लियू याओ का उत्साह अचानक उठ गया। मैं इस जीवन में दुर्भाग्यशाली रहा हूँ। एकमात्र अच्छी बात यह है कि मैं इस सौम्य, दयालु, आकर्षक और प्यारी बहन फूल से मिली। उन्हें निराश मत करो। लियू याओ अहंकार में आ गया। उसने रसोई के चाकू से लाओ शेन पर इशारा किया और चिल्लाया, तुम मर जाओ, मुझे जीतना ही होगा। आखिरकार पहली बार मैं आगे नहीं बढ़ा और पीछे हट गया और प्रतिद्वंद्वी की ओर दौड़ पड़ा, केवल जीतने की इच्छा से भरा हुआ। इस समय बूढ़ा शेन जोर जोर से हाँफ रहा था, खून से लथपथ था और उसी समय उसकी आंखें मुड़ गईं और वह किसी जानवर की दहाड़ के समान चिल्लाते हुए ऊपर की ओर दौड़ा। लेकिन ये धीमी गति की तरह है, बहुत अजीब है। लियू याओ अचानक चौंका, प्रतिद्वंद्वी अचानक धीमा क्यों हो गया? गलत, वो ये कि मैं ध्यान में गहराई तक उतर चुका हूँ। नहीं, मेरी हालत ठीक नहीं है और मैं घायल हो गया हूँ। और न केवल प्रतिद्वंद्वी बल्कि आसपास के दर्शक भी धीमी गति में हैं। उनकी बातें करना और सिर झुकाकर चाय पीना धीमी गति में हो गया। लियू याओ का दिमाग थोड़ा भ्रमित हो गया। अचानक लियाओ द्वारा सिखाया गया निरंतर रहस्य उसके दिमाग में कौंध गया। अपने दिल से विचलित मत हो, अपनी भावनाओं में मत फंसो, भविष्य से मत डरो, अतीत के बारे में मत सोचो। लियू याओ के पास एक विचार था और उसने अपने दिल को आशीर्वाद दिया, काम को अपने दृढ़ संकल्प में खलल न डालने दें, तर्कसंगत बने और भावनात्मक नहीं, आत्मविश्वास से भरे रहें और विश्वास रखें कि आप जीतेंगे, अतीत को एक बंधन न बनने दें। मैं समझता हूँ मुझमें इस तरह के विश्वास की कमी है कि मैं जीतूंगा और लड़ूंगा। एक असली आदमी को चुनौती का सामना करना ही होगा। ध्यान में प्रवेश करने का मतलब न केवल विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होना है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दृढ़ विश्वास रखना और ऐसा मन प्राप्त करना है जो कभी पीछे नहीं हटेगा। अदृश्य रूप से जैसे कि कुछ टूट गया हो, लियू याओ को लगा कि उसका शरीर हवा से दर्जनों पाउंड हल्का हो गया है। इस समय लाओ शेन पहले ही दौड़ चुका था और बैल के कान वाला चाकू धीरे धीरे उसके दिल में घुस गया। लेकिन धीरे धीरे मृत पत्तियों की तरह ऐसा लगता है कि उसे डर है कि लियू याओ बच नहीं पाएगा। लियू याओ ने काप ढेर को सक्रिय किया जो उसने अभी सीखा था और बैल के कान वाले चाकू को उसकी नाक की नोक पर रगड़ने दिया। इसे चकमा देना बेहद आसान था और यह स्पष्ट रूप से देखा गया कि तेज चाकू ने पसीने की एक बूंद को छेद दिया, बिल्कुल हाई स्पीड कैमरे द्वारा खींची गई तस्वीर की तरह। बाद में लियू याओ ने एक रसोई का चाकू उठाया और लाओ शेन की कोहनी से लेकर उसके कंधे तक काट दिया, जिससे एक गहरी दिखाई देने वाली हड्डी के साथ एक बड़ा घाव हो गया। उसने अधिक बल का प्रयोग नहीं किया, उसने केवल प्रतिद्वंद्वी की अपनी ताकत का प्रयोग किया। बड़ी मात्रा में खून बह निकला। पलक झपकते ही लाओ शेन की पूरी बाह लाल हो गई, उसके कपड़ों से टपककर जमीन पर एक छोटी सी धारा में बदल गई। इतनी मात्रा में रक्तस्राव को आईसीयू में बचाया नहीं जा सकता है। लाओ शेन चिल्लाया और भागने के लिए इधर उधर हो गया। लियू याओ ने फिर से काप दांव का इस्तेमाल किया। रीढ़ ने पूरे शरीर को आगे बढ़ाने के लिए बल लगाया और रसोई के चाकू ने प्रतिद्वंद्वी की गर्दन काट दी। खून उबल रहा था। लाओ शेन व्यर्थ में केवल अपने हाथों से घाव को ढक सका, 2 कदम लड़खड़ाया और जमीन पर गिर गया। जिस दुश्मन को मूल रूप से धीरे धीरे पीसकर मार डालने की जरूरत थी, उसे मुर्गे की तरह मार दिया गया और लियू याओ अंततः निरंतर स्थिति में प्रवेश कर गया। अल्पिराम 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 अल्पिराम। काप ढेर अभी सीखा गया है www.wuxespot.com। यदि आप इसे वास्तविक युद्ध में उपयोग करना चाहते हैं तो आपको कई वर्षों तक कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन अब लियू याओ इसे उठाता है और बिना किसी असुविधा के इसका उपयोग करता है। प्रभाव। मानव शरीर कभी कभी अपने नियंत्रण में नहीं होता है, जैसे एक भौं उठाना, कान हिलाना आदि। कुछ लोग इसके साथ पैदा होते हैं और कुछ लोग इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। लियू याओ के ठीक होने के बाद वह स्वतंत्र रूप से अपने शरीर के सभी हिस्सों को नियंत्रित कर सकता है और जो चाहे कर सकता है। तथाकथित अपने शरीर को इच्छानुसार हिलाएं, वास्तव में यही है। उसे अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। वह अपने पैरों से चॉपस्टिक से खा सकता है और शौचालय जाने के बाद अपने तारांकन को कागज से पोंछ सकता है। अल्पिराम 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 अल्पिराम। दर्शक चिल्ला उठे, इस बीमार अंकुर का क्या मामला है? दशकों की कड़ी मेहनत के बाद वह अचानक बेहतर क्यों हो गया? यह एक उपसंहार है, यह तय है, महान सफलता। लियाओ क्यूई खुशी से उछल पड़ी और लियाओ या की अभिव्यक्ति हैरान कर देने वाली थी। कनिष्ठ और छोटा भाई वास्तव में उससे आगे बस गए। उसने कुल कितने दिनों में भगवान की साधना की है। रेस्तरां के पूर्व की ओर मुख्य सीट पर सन हाओरन अचानक उठ खड़ा हुआ। उसकी शांत अभिव्यक्ति गायब हो गई, उसका चेहरा पूरी तरह से उदास था और उसकी भौहें क्रोध और अविश्वास से भरी हुई थी। बात सिर्फ इतनी है कि उन्होंने लियाओ बहनों को नहीं हराया है। 2 महिलाओं के परिवार की उत्पत्ति भी खून बदलने वाले योद्धाओं की सबसे करीबी रिश्तेदार है, लेकिन उन्होंने एक बीमार बच्चे को भी क्यों नहीं जीता? तीनों गेम हार गए। मैंने इसे व्यर्थ ही फेंक दिया और इसने लोगों को एक बड़ा मजाक देखने पर मजबूर कर दिया। उसके बगल में डुआन पेई मुस्कुरा रहा था और बहुत खुश लग रहा था। और पुराने मास्टर पेंग ने कर्कश आवाज में कहा, मास्टर सन, सावधान रहें कि जल्दबाजी न करें और चीजें धीरे धीरे की जाएंगी। युनझोउ मार्शल आर्ट्स का चेहरा न खोए। सन हाओरन ने फिर से अपनी सीट ले ली। उसका चेहरा ओल्ड शेन की लाश की तुलना में पीला पड़ गया। अध्याय 34 डेटिंग। लियू याओ अपनी सीट पर लौट आया और नेफ्राइट जेड ने उसके दिल को गर्म कर दिया। लियाओ क्यूई का सुंदर चेहरा उत्साह से लाल हो गया और जब उसने उसे गले लगाया तो उसने जाने नहीं दिया। संकट के समय में अपना कौशल दिखाने और महत्वपूर्ण क्षणों में विश्वसनीय होने के कारण लड़की अब लियू याओ से बहुत प्यार करती है। इसने मुझे मौत तक डरा दिया। मुझे लगा कि तुम मरने वाले हो। कैसे हुआ? मैं अभी भी लड़ाई में सफल रहा। लियू याओ ने खुशी से भरे हुए अपनी बाहों में उबड़-खाबड़ शरीर को सहलाया। नमकीन मछली बनने के बजाय उन्होंने बहनों को उनके पिता के अवशेष वापस दिलाने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और परिष्कृत करने वाला भगवान, जो लंबे समय से अटका हुआ था, भी टूट गया। लियाओ या ने शानदार आंखों से उसकी ओर देखा। उसने सुनहरे घाव की दवा निकाली और याद दिलाया, लियू याओ घायल हो गया है, आइए पहले दवा लें। तब लियाओ क्यूई को याद आया कि उसकी प्रेमिका को चाकू मार दिया गया था और उसने जल्दी से उस पर पट्टी बांध दी। लियू याओ की चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी और उससे तुरंत निपट लिया गया। अपने रसोई के चाकू को लहराते हुए उसने गर्व से कहा, जाओ जाओ और मास्टर का शव मांगो। अल्पिराम 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 अल्पिराम।
सिहाई टॉवर के पूर्व की ओर मुख्य सीट। डुआन पेई ने व्यक्तिगत रूप से टाइटल डीड, ओपनिंग परमिट और लियाओ के बॉक्सिंग जिम का सबसे महत्वपूर्ण चंदन बॉक्स लियाओया को दिया और धीरे से कहा, मास्टर लियाओ युवा और होनहार है। यूनजो में मार्शल आर्ट का अभ्यास करना वास्तव में मेरे लिए एक आशीर्वाद है। लिu याओ ने पाया कि उच्च श्रेणी के योद्धाओं की उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है। इस आदमी का कद मध्यम है और चेहरा आयताकार है। पहली नजर में वह ऐसा लगता है जैसे उसकी उम्र 40 के आसपास है, लेकिन वह ऊर्जा और अच्छे रखरखाव के साथ 20 साल के एक युवा व्यक्ति की तरह दिखता है। डुआन पेई ने यंकाई की देखभाल करने का आभास दिया, उनमें से कई ड्रैगन और फीनिक्स में से हैं। आदान प्रदान और अध्ययन के लिए मेरी पेराक मार्शल आर्ट्स अकादमी में आपका स्वागत है। कोई भी समझदार व्यक्ति देख सकता है कि यह जीतने की कोशिश कर रहा है। आप बहुत मशहूर हैं। लियाओया का स्वभाव बड़े अवसरों के लिए बहुत उपयुक्त है, गरिमा में और शालीन शांत आचरण के साथ आसानी से दर्शकों का ध्यान आकर्षित करता है। इस समय मास्टर पैंग, जो पूरी तरह से अनुपस्थित था, ने अपना बेत थपथपाया और कहा, लियाओ परिवार की सबसे बड़ी बेटी, बूढ़ा आदमी इस साल 70 साल का है और उसने 5 गंदे व्यायाम और 3 मज्जा धुलाई सिखाई है। आप कम उम्र में बहुत प्रतिभाशाली हैं, लेकिन अगर कोई रास्ता नहीं दिखाता है तो आप बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे। यदि आप रुचि रखते हैं तो आप पैंग की मार्शल आर्ट अकादमी में आ सकते हैं। एक वार्ता। इसका मतलब है कि वह एक प्रशिक्षु को स्वीकार करना चाहती है। लियाओया ने अपनी मुठ्ठियां पकड़ ली और कहा, मास्टर पैंग के ध्यान के लिए धन्यवाद, मैं खुश हूं। डुआन पेई नाखुश था और वह उस पर अच्छी तरह से जीत हासिल करने में कामयाब रहा, लेकिन ये बूढ़ा आदमी अचानक हु को काटने के लिए बाहर आया। जब सन हाओरन ने अभिसाधन का उपयोग किया था तो उसने आपका रखरखाव नहीं देखा था और अब वह बाहर कूद गया है। अल्पिराम 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 अल्पिराम। इस समय लिu याओ और लियाओ क्यूई ने पहले ही बॉक्स खोल लिया था और इसकी जांच कर ली थी। अंदर केवल एक हाथ था और कुछ नहीं बचा था। लियाओ हाथ चिल्लाया, सुन हाओरन, केवल एक हाथ ही क्यों? मेरे पिता के अन्य अवशेष कहाँ हैं? प्रश्न का सामना करते हुए एक शिक्षक की तरह दिखने वाले खूबसूरत व्यक्ति ने चाय का कप पकड़ते हुए अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठाया और बिना जल्दबाजी के कहा, मैं चाहता हूं कि मास्टर लियाओ को पता चले कि खून बदलने वाले क्षेत्र में एक महान योद्धा की लाश एक महान खजाना है और अक्सर शरीर के साथ खेलने से इस क्षेत्र को तोड़ने में मदद मिलेगी। लेकिन आपको पूरी लाश को अपने साथ ले जाने की जरूरत नहीं है, बस उसका एक हिस्सा काट दें। अन्य भागों के बारे में क्या? इसे अच्छे से छुपाया गया होगा। बेशक शव परीक्षण के लिए इसे विदेशियों को बेचना भी संभव है। डिब्बे में टूटा हुआ हाथ चिकना है, जाहिर है कि वह कटा हुआ था। सन हाओरन की अभिव्यक्ति को देखते हुए डैडी के अन्य अवशेषों का ठिकाना उनसे संबंधित होना चाहिए। दोनों बहनें गुस्से में लाल हो गईं। लियाओहा ने अचानक सुन हाओरन की ओर इशारा करने के लिए अपनी उंगली उठाई और जोर से चिल्लाई, सन, तुमने हमेशा मेरे लियाओ के बॉक्सिंग जिम को चाहा है, तो मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी। जैसे ही ये शब्द निकले, सुन हाओरन सहित उपस्थित सभी लोगों ने लियाओया की ओर देखा और सुना कि वह क्या कह रही थी। मैंने देखा कि लियाओया ने एक गहरी सांस ली और उसके शरीर में एक दबी हुई आवाज गूंज उठी। तभी सीने में अचानक झटका लगा और उसके चारों ओर की हवा सचमुच पानी के छींटों जैसी हो गई और हवा में लहरें उठने लगी। लिu याओ को याद आया कि एनिमल वर्ल्ड देखते समय मगरमच्छ ने प्रेमालाप की ताकत दिखाने के लिए पानी के छींटों को कंपन करने के लिए एक समान विधि का उपयोग किया था। लेकिन इस समय लियाओया के सदमे से दूर उसके चारों ओर की हवा उबलती हुई दिख रही है। लियाओया की आंखें और भी तेज हो गईं और अगले ही सेकंड में उसने अचानक अपना मुंह खोला और एक तेज तीर की तरह राहत की सांस ली। इस दृश्य को देखकर कुछ लोगों का मानना है, मास्टर लियाओ सीमा तोड़ रहा है। डुआन पेई का चेहरा आश्चर्य से भरा था और वह बड़बड़ाया, एक तीर की तरह सांस छोड़े। 6 हन गूंजते हैं। मास्टर पैंग, जो हमेशा आराम से रहता था, इस समय बैसाखी के सहारे खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर सदमे के भाव थे। यह महिला, क्या ये गंदा अभ्यास करते हुए 1 वर्ष हो गया है? एक के बाद एक दायरे को तोड़ना। अल्पिराम 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 अल्पिराम। दायरे को तोड़ने के बाद लियाओ या और भी अधिक प्रभावशाली हो गया, जैसे कोई तेज ब्लेड आकाश से टूट रहा हो, मानो पूरे सिहाई टॉवर को 2 टुकड़ों में काट दे। उसने सन हाओरन की ओर घूरकर देखा और चिल्लाकर वे शब्द कहे जो उसने अभी खत्म नहीं किए थे। क्या आप मुझे लियाओ फैमिली बॉक्सिंग जिम में नहीं चाहते? 1 महीने बाद आपकी और मेरी यहाँ एक और लड़ाई होगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम हिम्मत कर सकते हो? प्रतिक्रिया देने का साहस करें। प्रतिक्रिया देने का साहस करें। उत्तर डॉट 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 डॉट। आखिरी कुछ शब्द हवा से फूटते हुए प्रतीत हुए, जिससे सभी को चक्कर आ गया और उनके कानों में आवाजें गूंजने लगी। लियाओया ने सार्वजनिक रूप से एक सफलता हासिल की और फिर सफलता के बाद भारी गति के साथ चुनौती दी। जैसे ही ये शब्द बाहर आए, उन्होंने तुरंत विस्मयादिबोधक का विस्फोट किया। यह महिला गंदे को परिष्कृत करके मज्जा की सफाई को चुनौती देने जा रही है। एक बड़े दायरे में चुनौती, वह अब जीना नहीं चाहती। एक बड़े क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच युद्ध शक्ति में असमानता बिल्ली और चूहे की तरह है और चाहे कुछ भी हो, जीतना असंभव है। लिu याओ भी थोड़ा अजीब है। सीनियर सिस्टर लापरवाह व्यक्ति नहीं है। थोड़ी देर रुके और उससे ध्यान से पूछें। सभी ने फिर से सन हाओरन की ओर देखा, ये देखने के लिए कि उसने क्या उत्तर दिया। सन हाओरन ने जल्दबाजी में चाय का कप नीचे रख दिया। www.wuxespot.com ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और मूल सौम्य रूप उग्र हो गया। इस लुक को पूरी तरह से वांछित सूची में मेकअप फोटो के रूप में उपयोग किया जा सकता है। छोटी लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पत्थर की तरह इस्तेमाल करने की? तुम खुद पर दबाव डालना चाहती हो और 1 महीने के भीतर अपने मज्जा को धोने के लिए मजबूर करना चाहती हो। लियाओ हाँ चुप थी। हाँ 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 हाँ। सुन हाओरन हंसे जैसे कि उन्होंने कुछ अजीब बात सुनी हो। हंसी सिहाई बिल्डिंग में गूंज उठी और कई चाय के प्याले हिल गए। यह एक अच्छा विचार है, लेकिन अफसोस की बात है कि यह मेरी अपनी मौत है। मैं प्रतियोगिता के लिए सहमत हूं और मैं आपसे 1 महीने में मिलूंगा। आखिरकार वह अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर चला गया। अल्पिराम 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 अल्पिराम। यह देखकर डुआन पेई ने कहा, मास्टर लियाओ, अब आप मेंग लैंग हैं। यह व्यक्ति आपसे फिर से निपटने का अवसर तलाश रहा है, लेकिन आपने वास्तव में उसे सीधे चुनौती दी। क्या यह उसके लिए एक ये थी आज की कहानी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम इस यूनिवर्स के और सीक्रेट्स एक्सप्लोर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
वेलकम टू कहानी यूनिवर्स।